आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में फल। लीला रति धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथने त्रिताप निवारने, कलिमल मरणी त्रिताप निवारणे। जन्म मृत्यु में भव भय हारने, जन्म मृत्यु में भव भय हारणे। सेवत सतत सकल सुख कारणे, सेवत सतत सकल सुख कारणे। सुम औषधि हरि चरित गान के। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिने, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिने, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रते प्रेम सुधासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण। कर्पूर गौरवं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीतलीकरणं मा वसुपै देवाभिवन्दनं मारार्धिक्यं समर्पयामि। ॐ दिवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिनापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा तवन्तु पुष्पाञ्जलिम्। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ॐ शाङ्गाय सयुधाय सशक्तिकाय समाहनाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सादरमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन धाम की, चित्रकूट धाम की, कामतानाथ भगवान की, चित्रकूट बिहारी सरकार की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, श्री चतुर्देव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा में हम लोग तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति के साथ विराजमान हो जाएं। आज भागवत की भागीरथी का प्रवाह का आज तृतीय दिवस है। आज के उपरांत चतुर्थ दिवस और बचेंगे। आप सभी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि इस कथा को जितना अधिक श्रवण कर सकें, जितना आत्मचिंतन कर सकें, जितना उसको अपने हृदय में बैठा सकें। भगवती भागीरथी ने अगर कृपा करी है, भागवती भागीरथी ने यदि कृपा करी है, तो उसका हम सभी को संपूर्ण लाभ उठाना है। और पूज्य महाराज श्री की वाणी से हम सभी लोग भगवती भागीरथी में अवगाहन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। थोड़ा आवाज खुली। राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बेस को कम करिए। राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। मास्टर से कम खोला करिए, गैन से खोलेंगे तो आवाज ठीक है। राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। थोड़ा इको दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री। बेस बिल्कुल खत्म कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।
श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे ओ जाने वालों जाने वालों जाने वालों जाने वालों ओ जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों ओ बांके बिहारी के नाम मेरा बांके बिहारी के नाम मेरा संदेश ले जाना वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों ओ जाने वालों जाने वालों जाने वालों जाने वालों ओ जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों बांके बिहारी के नाम मेरा बांके बिहारी के नाम मेरा संदेश ले जाना वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों
कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। क्या छवि सामुरे प्रीतम की चित जात चला हटके हटके मुख चंद्र छटा पर बलिहारी चक चंद्र फिरे भटके भटके वनमाली की सुंदर लटकन पे वनमाली की सुंदर लटकन पैर तुराज रहे लटके लटके अधरामृत प्यारा झटका दो हम प्यार करें डटके डटके हम प्यार करें डटके डटके हम प्यार करे हटके हटके। ओ जाने वालो जाने वालो जाने वालो जाने वालो जाने वालो वृंदावन जाने वालो वृंदावन जाने वालो वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों। श्री राधे श्री राधे ऐसे नहीं हम चाहने वाले जो आज तुम्हें कल और को चाहे। ओ फेंक दे आँख निकाल के दो जो और के रूप को देख न चाहे और के रूप को देख न चाहे और के रूप को देख न जाने लाख मिलो तुमसे बढ़कर हम तुमको ही चाहे तुम्ही को सराहे। जब तक इस दिल में प्राण रहे हम प्रेम की ज्योत जलाएं हम तब तक प्रेम की ज्योत जलाएं हम तब तक प्रेम की ज्योत जलाएं। राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राम राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये
पाधा नी रे सा रे सा माधा नी धा माधा नी धा नी धा नी रे सा नी धा मा गा मा रे पाधा नी रे सा पाधा नी रे सा पाधा नी रे सा पाधा नी रे कजरारी तेरी आँखों में कजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है तेरा तो हसन औरों का मरण बस जाने हाथ से धोना है बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है। देखो रे हुस्न बयान करो ये सुंदर श्याम सलोना है श्यामा सके प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है सारे ब्रज का एक खिलौना है, सारे ब्रज का एक खिलौना है, सारे ब्रज का एक खिलौना है सारे ब्रज का एक खिलौना है, सारे ब्रज का एक खिलौना है उधो उधो मत जइयो समझाने उधो मत जइयो समझाने लगे कांटा लगे हैं सुई जाने हो जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाके कांटा लगे सोई जाने जाके कांटा लगे सोई जाने राधे 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 जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे यं प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यं दैपायनो विरकतर आजुहाव यं प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यं दैपायनो विरकतर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतरिजं मुनिमानतोऽस्मि 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 मुनिमानतोऽस्मि। करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, हो चलने की तैयारी, हो चलने की तैयारी, हो चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी हो आए हैं तो जाना होगा, आए हैं तो जाना होगा हो आए हैं तो जाना होगा, आए हैं तो जाना होगा हो चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी।
दिन भर चलता रहता, सूरज दिन भर चलता रहता, हो ढलने की तैयारी, हो ढलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी करो रे मन, चलने की तैयारी। ज्ञानाञ्जनशलाकया तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। करता करे न कर सके, गुरु किए सो हो, सप्तद्वीप नवखंड में श्री गुरु से बड़ा न को, गुरु से बड़ा कोई, गुरु से बड़ा कोई। हो संत है ईश्वर का स्वरूप, संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से इनके मुक्ति है, जो जन संग का सदा करता मिलती उसको भक्ति है, मिलती उसको भक्ति है, मिलती उसको भक्ति है। जो इनके वचनों पर चलता भवसागर से तर जाता है, 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 से तर जाता है, भवसागर से तर जाता है। सीताराम 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 कहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः, श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः, श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः, श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे वृषभानु दुलारी, शुभ शुभ से बरसानो तेरो, के लालन के अति ही प्यारी, लाल रहे नित तेरो चेरो, सुफल बसे बस जाए तिहारी, यही अभिलाष हिये में मेरा, ललित किशोरी की तुहु राखियो, नित गुणगान गाँव में तेरो, नित गुणगान गाँव में तेरो, नित गुणगान गाँव में तेरो। श्री राधा राधा जो रटे रे, श्री राधा राधा जो
पातक यो कटे जो सूरज सो ओस जो सूरज सो ओस, जो सूरज सो ओस। राधे 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 जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। सीताराम 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 कहिए श्री सीताराम 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 कहिए। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए सीताराम 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 कहिए। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। हरि जी जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर प्रभु मेरे जय जय माखन चोर। नहीं ब्रह्म सो काम, नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको। बैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में पहरे मिलके यह प्रीत की रीत निभावनी है। ये प्रीत की रीत निभावनी है, ये प्रीत की रीत निभावनी है। ब्रज पल्लभ गाय चराया करूं, ब्रज पल्लभ गाय चराया करूं। सुन ग्वालन की गुरु गावनी है, नंद नंदन की दहरी बिखस के हम कर्म की रेख मिटावनी है। हमें कर्म की रेख मिटावनी है, हमें कर्म की रेख मिटावनी है। गुरु बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, वृंदावन को। गुरु बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। आपको प्रिय में आप पूरी जाओ, मरकटू बनाओ मरकटू। मरकटू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। कूद कूद वृक्षन पे जोर पूजनाओ, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। मांग हरि भक्तन के टूक में खाऊंगो, मांग हरि भक्तन से टूक में खाऊंगो, मांगे हर भक्तन से टूक में खाऊंगो। रंगी को कीजे कीर कीजे कालिंदी की। आठों यामो राधा कृष्ण गाओ। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाओ। आठों यामो राधा कृष्ण गाओ। आठों याम राधा कृष्ण गाओ। राधा कृष्ण गाओ, राधा कृष्ण गाओ। राधा कृष्ण गाऊंगो मैं, राधा कृष्ण गाऊंगो। कृपा करो हे राधिके
एक बार मोहि धरस दे श्री मनमोहन के संग संग श्री मनमोहन के संग हरि जी मनमोहन के संग श्याम जी मनमोहन के संग प्रेम की बात प्रेम की बात जमाने में निराली देखी प्रेम से फल फूलती हर डाली देखी प्रेम शैतान को इंसान बना देता है प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है ओ जाने वालों जाने वालों जाने वालों जाने वालों ओ जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों हो माँ के बिहारी के नाम मेरा बांके बिहारी के नाम मेरा संदेश ले जाना वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों वृंदावन जाने वालों निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम मैं सेवक हूँ मैं सेवक हूँ बावरा नाम दास श्रीकांत रामदास श्रीकांत रामदास श्रीकांत रामदास श्रीकांत रामदास श्रीकांत राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे हे राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 भाव से गाइए दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे हाँ, राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 हरि जय बोल राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो भागवत भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो
शुकदेव जी महाराज की जय हो गोकर्ण जी महाराज की जय हो उद्धव जी महाराज की जय हो चारों धाम की जय हो चारों वेद की जय हो सप्तपुरियों की जय हो सप्त ऋषियों की जय हो सप्त चिरंजीवियों की जय हो नवग्रहों की जय हो नवयोगेश्वरों की जय हो पंचकन्याओं की जय हो द्वादश भागवतों की जय हो गंगा मैया की जय हो जमुना मैया की जय हो सरस्वती माता की जय हो प्रयागराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो दुर्गे मैया की जय हो शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री चित्रकूट धाम की जय हो कामताना स्वामी की जय हो श्री संप्रदाय की जय हो बावन द्वारे की जय हो दिगंबर अखाड़े की जय हो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो 24 अवतार की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारी पावन पुनीत भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्त वृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज तृतीय दिवस है। कल द्वितीय दिवस में सती चरित भगवान शिव जी का पार्वती माता के साथ विवाह, यहां तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किए थे। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। मैंने बतलाया था कल कि मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवहूति का करदम जी के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो उसका वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया। अब मनु जी के 2 पुत्र जो थे, तो उनमें से छोटे पुत्र थे उत्तानपाद और बड़े पुत्र थे प्रियव्रत।
लेकिन छोटे पुत्र जो उत्तानपाद थे उनकी कथा पहले आती है, क्योंकि इनका विवाह जल्दी हो गया। वो थोड़ा संत बन गए थे, वो विवाह नहीं करना चाहते थे प्रियव्रत जी। फिर जब उनको आदेश हुआ कि आपके घर में भगवान स्वयं आ जाएंगे, आप संत बन रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए ना, तो आपके घर में स्वयं भगवान आ जाएंगे, तब फिर विवाह किए थे। तो उत्तानपाद जी का चरित्र श्रवण करते हैं। उत्तानपाद जी की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। हम लोग ये कथा कई बार सुन चुके हैं, कई बार सुना चुके हैं। इसका आध्यात्मिक भाव है। बार बार सुनने का मतलब है कि कभी तो हमारे मन मस्तिष्क में ये कथा घर करेगी और कभी तो हम सुधरेंगे। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये बार बार कथा सुनना सुनाना, इसका मुख्य प्रयोजन है कि हमारा सुधार हो, हमारा कल्याण हो। हम सभी की 2 रानियां हैं, सब लोग, आपकी भी 2 रानियां हैं। आपसे बताए नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि 2 विवाह किए बैठे हैं। हम झूठ थोड़ी बोल रहे। अरे सभी लोग, हम भी 2 विवाह किए। हमने बताया था ना कि आध्यात्मिक बात है, सभी कथाओं का आध्यात्मिक भाव है। सुरुचि का मतलब होता है जो रुचिकर हो। हमारी बुद्धि 2 तरफ दौड़ती है, मन 2 तरफ दौड़ता है। किधर किधर? एक अच्छे विचारों की ओर और एक गंदे विचारों की ओर। सुंदरकांड कितने बार हम लोग पाठ किए, करते हैं, करते रहते हैं। देखिए, धर्म ग्रंथों को समझना बहुत कठिन काम है। ये रोज रोज होता है ना, जब बहुकाल करिए सत्संगा तभी हो ही सब संशय भंगा। इतनी आसान बात थोड़ी है समझना। अब उसमें आया नहीं है जब विभीषण समझा रहे थे रावण को, सुमति कुमति सबके ओर रहहीं, सुमति कुमति सबके ओर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। तो सुमति कुमति, कुमति क्या है? सुरुचि, रुचिकर, अच्छा लग रहा है और खूब पता है कि ये चीज अच्छी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छा लगे वह अच्छा हो भी। ऐसे तो सब लोग अपराधी कहेंगे हमें अपराध करने में आनंद आता है, हैं? चोर कहेंगे हमें जेब काटने में बहुत आनंद आता है, जुआड़ी कहेंगे हमें जुआ खेलने में आनंद आता है, कोई कहेगा हमें मूड काटने में अच्छा लगता है। तो ऐसे तो बहुत रुचि बना लेंगे लोग। तो जरूरी नहीं है कि जो सबको अच्छा लग रहा है वो अच्छा हो भी। तो सुरुचि मतलब क्या है कि अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो जान लीजिए आप कुमति से प्रेम कर रहे हैं, कुमत से विवाह कर लिए, और अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन पता है कि ये दवाई स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, भले कड़वी है, तो कहेंगे चलो मत अच्छा लगे ग्रहण कर लो, मेरा कल्याण होगा। तो ये है सुमति से प्रेम करना। तो उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। जब पैर उत्तानपाद, जिसका पैर उल्टा दिशा की ओर चले, हाँ,
कदम विपरीत दिशा की ओर चले, जिधर चलना चाहिए उधर न चले, जिधर नहीं चलना चाहिए उधर चले, तो जान लीजिए आप उत्तानपाद हो गए, हम ही आप उत्तानपाद बन गए। और फिर सुनीति का अपमान करके सुरुचि से प्रेम करने लग जाते हैं। बस यहीं पर पतन जीव का हो जाता है। जीव का पतन क्यों होता है? सुनीति को छोड़ करके सुरुचि से प्रेम करना। उत्तानपाद भी यही करते हैं, कथा में भी यही है। सुनीति को तो त्याग दिए हैं, कुटिया बना करके नगर महल के बाहर बेचारी रहती है, उसका पुत्र ध्रुव है, कुछ अनाज थोड़े बहुत दे देते हैं जीविकोपार्जन के लिए, और सुरुचि से बहुत प्रेम करते हैं। तो जहां सुनीति है अर्थात सुमति, वहां तो बहुत संपत्ति है, कल्याण है। और जहां सुमति नहीं है, कुमति है अर्थात सुरुचि है, वहां पे विपत्ति है। केवल धन वैभव ही सुख नहीं है, ये तो जीविकोपार्जन का साधन है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लक्ष्मी स्वरूपा है, धन वैभव जरूरत है इसकी भी समाज में, लेकिन केवल इसी से हमारा कल्याण नहीं होगा। धन तो खूब है, अब पत्नी उधर मुंह करके बैठती है, बच्चे उधर मुंह कर किए हैं, बहू अलग चलती है तो खूब धन हो तो क्या बताइए, आप महलों में सुखी से रह सकते हैं। और एक बार मान लीजिए धन कुछ कम भी हो, झोपड़ी में भी रहने वाला हो, और पत्नी बच्चे बहू सब बेटी सब लोग एक साथ मिलकर बड़े प्रेम से बैठ करके भोजन करते हों और एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते हों, तो बताइए वह सुख है कि महल तो खूब है लेकिन सब अलग अलग मति के, तो वो सुख है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहां सुमति है वहां पे संपत्ति नाना, बहुत प्रकार की संपत्तियां हैं। तो केवल धन ही संपत्ति नहीं है, प्रेम भी संपत्ति है, शांति भी एक सुख संपत्ति है। हरितिमा हरियाली, तेज ओज फुर्ती बल, ये सब धन के ही अंग हैं। स्वास्थ्य भी तो कहते हैं स्वास्थ्य धन, कहते नहीं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो गया, तो लाभ है कि नहीं? तो लाभ ही तो धन है। तो केवल ये नहीं कि रुपया पैसा ही धन है, जो तेज ओज फुर्ती सुंदर शरीर बल, ये सब लक्ष्मी के रूप। तो इनका प्रेम हो गया सुरुचि से। अब डायबिटीज हुआ हो और कड़वी दवाइयाँ अच्छी न लगे, रसगुल्ले की दुकान पे रोज चाशनी खाने के लिए पहुंच जाइए, रसगुल्ला और जलेबी खूब छानिए, बताइए ऐसा बीमार आदमी मरेगा कि बचेगा? उसका डायबिटीज कभी कंट्रोल होगा? तो रुचि के हिसाब से करोगे तो कल्याण नहीं है, सुनीति के हिसाब से करिए। हो सकता है वो रुचिकर भी हो और सुनीति का भी अंग हो, तो वो अच्छी बात है। तो जब रुचि किसी चीज में हो तो यह जरूर देखें सुंदर नीति क्या कहती है, हमारे श्रेष्ठ महापुरुष क्या कहते हैं, तो उसको जरूर विचार करें कि ये जो चीज अच्छी लग रही है अच्छी है कि नहीं। बस इतना अगर ध्यान दे लेंगे तो आप समझ लीजिए भाव से तर जाएंगे। अब आंख से जो देखना चाहिए वह देखिए, ऐसा ना हो कि आंख को कुछ अलग देखने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है तो उसको देखने लगे, तो कल्याण नहीं होगा।
कानों से जो सुनना चाहिए वो सुनिए, ऐसा ना हो कि जो कानों को अच्छा लग रहा है वो सुनिए। रसनेन्द्रिय में वह रस ग्रहण करिए जो कल्याणकारी है। ऐसा ना हो कि जो अच्छा लग रहा है हो तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, मदिरा भी अच्छा लगेगा, चरस गांजा भी अच्छा लगने लगेगा, लेकिन विचार करें कि ये जो कर्म कर रहे हैं, हमारे इंद्रियों से जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये इसका परिणाम अच्छा है कि बुरा। जब इस पर हम विचार करके करेंगे तो मेरा कल्याण निश्चित होगा, हम सबका कल्याण होगा। सुरुचि से बहुत प्रेम है उत्तानपाद का। अब आप लोग सोचिए कि दो रानियां हैं कि नहीं हैं, तो दो। अब ये निर्भर आप पे करता है कि आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, सुनीति से कि सुरुचि से। और सबके उड़ रहे हैं, सबके हृदय में है सुमति कुमत। अब आपको किससे ज्यादा लगाव है, ये आपके संस्कार और आचरण पर निर्भर करता है। सुनीति का पुत्र ध्रुव है, छोटा सा बालक। एक दिन की बात है, खेलते हुए पहुंच गया महल में। देखा कि पिताश्री की गोद में मेरा भाई उत्तम बैठा हुआ है। अच्छा, सुरुचि का पुत्र उत्तम, ऐसा क्यों? देखिए, जो हमको अच्छी लगती है रुचिकर चीज ना, हम उसको उत्तम मान लेते हैं, और लेकिन उत्तम होता नहीं है, सिर्फ हमारा मन उसको कहता है, मानता है कि उत्तम है। वो तो पता बाद में चलता है, जब उत्तम यक्षों के द्वारा मारा जाता है, नष्ट हो जाता है। वो तो तब पता चलती है जब हम गर्त में गिर जाते हैं कि जिसको हम रुचिकर चीज को उत्तम समझ रहे थे, उत्तम है नहीं। सोचा बालक ध्रुव कि मैं भी पिताजी की गोदी में बैठूं। जाने लगा बालक का सहज स्वभाव। जैसे ही बैठने के हुआ है, छोटा सा बालक सूरज उठा करके फेंक दी, बांह पकड़ करके दूर। जा जा, बड़ा आया जो है राजा की गोद में बैठने वाला, इतना ही तुझे इच्छा है, इतनी ही तुझे चाहत है, तो जा करके तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्वैवानुग्रहेण में। तपस्या कर परम पुरुष की, नारायण की, और जब प्रसन्न हो जाए तब वरदान मांग लेना। क्या? कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, फिर राजा की पद मिलेगी, पदवी। कोई तपस्या करे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर जाना चाहेगा कि फिर वही गर्त में मलमूत्र के द्वार में उल्टे मुख लटके रहता है। ध्रुव को ये बात बाण की तरह लग गई। सत्संग की चोट जब लगती है तभी मनुष्य सत्पंथ पे चलता है। लंकिनी को हनुमान जी ने मारा थोड़ी था कि घूसा मार दिया और उसका कल्याण हो गया। इसका आध्यात्मिक भाव है। उन्होंने सत्संग का चोट पहुंचाया था। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, लंकिनी ने देख लिया था। बोले, आहा, कहां चला, मुझे जानता नहीं है, मुझे भ्रमित करके जा रहा है, मुझे सोच रहा है सो गई हूं मैं। जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां लंका में चोरी करने वाले चोर इत्यादि आते हैं, ये सब मेरे आहार बन जाते हैं। हनुमान जी बस इतनी सी बात बोले कि अरे लंकिनी, मैंने तो सुना था कि तेरे यहां चोरों को
उपहार दिया जाता है। कि ऐसा क्यों? कि रावण तो खुद चोर है। भगवान की अनुपस्थिति में माता जानकी का हरण कर लाया। बहादुर होता तो भगवान आ जाते, राम लक्ष्मण होते तब आ जाता लेने। अब उसे पता था रावण को कि भगवान से हम जीत नहीं सकते, क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। खरदूषण जैसे को जो मार दिए एक बाण से, तो उनसे कोई जीत सकता है? तो बोले सबसे बड़ा चोर तो यहाँ का राजा है। तो हमने सोचा जहां का राजा ही चोरी करता हो तो वहां तो चोरी करने में पुरस्कार दिया जाता होगा। और अगर तेरा आहार चोर है तो सबसे पहले तो रावण को तुझे खा लेना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा चोर है। बस ये बात उसको बाण की तरह लग गई। मुटिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरनी ठनवनी। एक मुष्टिका लगाए सत्संग की, सत्संग रूपी मुष्टिका लगाए तो रक्त की उल्टी की थी। किसकी उल्टी की थी? रक्त की। तो उसके खून सब निकल गए। मतलब रक्त का जो रिश्ता था, जो अपना परायेपन का भाव था, छोटी सोच थी, ये समाप्त हो गई। अब रक्त बिना हो गई विरक्त। अब रक्त वाला प्रेम नहीं, अब मोह नहीं था, अब उसको सत्य और असत्य का ज्ञान हो चुका था सत्संग की मुष्टिका से। तभी तो उसने कहा तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। मुष्टिका लगाने के बाद उसने कुछ डांटा नहीं, नाराज नहीं हुई कि तुम कैसे मार दिए। हाथ जोड़ के बोल रहे तात मोर अति पुण्य बहुता। पुण्य वो भी अति पुण्य और बहुता। बताए किसी को मारिए और कोई बोले अहो भाग्य हमारा जो आपने घूसा मारा, कोई कहेगा? लेकिन लंकिनी बोल रहे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। अब उसको भगवान भी दिखाई पड़ने लगे और भगवान का भक्त भी दिखलाई पड़ने लगे। चोर और सही दोनों में अंतर समझ में आने लगा। सत्य और असत्य में उसको अंतर समझ में आने लगा। तभी उसने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अगर मुष्टिका हमारे थे सत्संग की कब हुआ फिर? तो ये सत्संग की मुष्टिका जब पड़ी तो बाण जैसे चुभा। तब उसको ज्ञान आया कि ओहो मैं तो गलत मार्ग पे हूं, मेरा आहार चोर नहीं है। अगर चोर आहार होता तो रावण को मुझे खाना चाहिए, इसने अपराध किया। तब उसको ज्ञान हुआ। तभी तो उसने बोला जब हनुमान जी से कि जाओ तुम केवल सीता माता खोज मत करना, साफ कार्य करके जाना। हनुमान जी बोले चलो भगवान का आदेश हो गया। अभी तक तो मैंने सोचा था कि जानकी माता से मिल के चले जाना है, लेकिन अब इसने कहा सब काजा। प्रविशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी को तलपुर राजा। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा। हृदय राखे कौशलपुर राजा। जाओ नगर में प्रवेश करो। तो अभी तो मैं जानकी खोज करने आया था। कहे नहीं खोज ही मत करो, सब कार्य करके जाओ। हाँ लंकाओं का जला के सब उलट पलट के जाओ। मतलब आगे का कार्य बतला दिया कि सब का जो भी आपके मन में है सब करके जाओ। बोले चलो भगवान की इच्छा है तभी तो इसके द्वारा ये हुआ। और हृदय राखी कौशलपुर राजा, मानो उसका कहना था कि जब आप चले थे जब समुद्र को लांघने के लिए, बार बार रघुवीर संभारी। हृदय में कौन बैठा है? किसके सहारे समुद्र के पार जा रहे हैं हनुमान जी? बार बार रघुवीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी। जब रघुवीर जी को जो हृदय में संभार लेता है तो उसका बल विशाल हो जाता है, फिर उसको किस बात की चिंता हो जाती।
किया करते हैं जब वे ही मेरे हर बात की चिंता, किया करते हो तुम फिर क्यों किसी के बात की चिंता। तो इस भवसागर से पार जाना है तो हनुमान जी की तरह हृदय में भगवान को धारण करना है और मुख में प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलध लागे गए अचरज नाही, अचरज नाही, अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलध लागे गए अचरज नाही, जलध लागे गए अचरज नाही। तो भगवान की मुद्रिका मुख में लेके गए थे, तो क्या अंगूठी रख के चले जाओ मुख में तो कल्याण हो जाएगा, समुद्र भवसागर से पार चले जाओगे? नहीं, मुद्रिका में राम लिखा था। तो इस कथा का क्या भाव है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। तो जब सत्संग की चोट लगी तब उसको भी भगवान दिख गए। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी, कौशलपुर राजा, मानो उसका भाव था कि मैं देख रही हूं कि तुमने हृदय में भगवान को संभाल के रखा है, तो उनको रखे रहिए, हृदय में रखे रहो, ऐसे ही संभाल करके भगवान को, भगवान का चिंतन ध्यान गुप्त रूप से करते रहो, आप भवसागर से तर जाएंगे। तो कब सत्संग की चोट लग जाए, कब किसी की बात से हृदय आहत हो जाए और हम धर्म पथ पे चल पड़े, इसीलिए बार बार कथा और ये सब सुना जाता है। ध्रुव जी के लिए वह वाक्य मंत्र बन गया जो माता सुरुचि ने कहा कि जा जा तपस्या कर, तब तुझे राजा की पद मिलेगी। ये बात तो उनके लिए मंत्र का काम किया, चल पड़े, निकल पड़े। माता सुनीति ने रोका है, बेटा अरे तू इतना छोटा है, कैसे जाएगा तपस्या करने? नहीं मां, मुझे राजपद चाहिए, पिताजी की गोद में बैठना है। माता ने कहा बेटा उसने कहा तो ठीक है, तपस्या करने से राजा का पद क्या, तुम्हें तो भगवान के पद मिल जाएगा, भगवान का पद प्राप्त हो जाएगा, ये तो बहुत छोटा पद होता, लेकिन तुम अभी न करो तपस्या, थोड़े बड़े हो जाओ। केवल 5 वर्ष का बालक, छोटा सा। ध्रुव जी नहीं माने, अडिग रहे, पूर्व जन्मों का संस्कार, चल पड़े वन की ओर। जब कोई धर्म पथ पर चलने लगता है तो बहुत सी परेशानियां सामने आती हैं, लेकिन विजय निश्चित होती है, निश्चित है। आज तक क्या सत्य कभी पराजित हुआ? इतिहास पढ़ लीजिए। हाँ, सताया गया, अत्याचार किया गया उन अतताइयों के द्वारा, लेकिन उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा आपको, किसी का आता पता नहीं। हमेशा सत्य में विजय थी, सत्य की ही विजय होती है, धर्म की ही जय होती है, अधर्म का नाश होता है। सत्य मार्ग पे ध्रुव चल पड़े, रास्ते में नारद जी मिले। जब हम दृढ़ता पूर्वक धर्म की राह पे चलने लगेंगे तो भगवान परीक्षा तो लेता है, लेकिन मार्ग को प्रशस्त भी वही करता है। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए कहा है, ध्यान विधि बतलाया है। पहले वे भी समझाए, लेकिन देखे कि दृढ़ निष्ठा है इसकी, तो उसको उपदेश किया है। अब ध्रुव सुंदर चल पड़ा भगवान को मनाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, रोता हुआ भावपूर्ण। नारद जी ने कहा कि चले जाओ वृंदावन के तट पे, वृंदावन है में यमुना माता का तट है, वृंदावन में यमुना तट पे जाओ, वहां पे जाके ध्यान करो, भजन करो, जप करो, तपश्चर्या करो, आपको वहां नारायण की प्राप्ति होगी, दर्शन प्राप्त होगा।
भगवान का चिंतन करते हुए ब्रह्मावर्त बिठूर जो कानपुर में है वहां से ध्रुव जी महाराज वृंदावन की ओर जा रहे हैं कि हे प्रभु अपना लेना, जीते जी दर्शन दे देना। और प्रभु ये शरीर जब पूरा हो जाए तो दर्शन देने से क्या लाभ, हम छोड़ चुके हैं माया को। प्रभु दास समझ अपना लेना। हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। इस जग की माया मोह मुझे फरमाए कभी अपना लेना। इस जग की माया मोह मुझे फरमाए कभी अपना लेना। हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। प्रभु पाप हुआ होगा हमसे, प्रभु पाप हुआ होगा हमसे, नादानी में तो माफ करो। नादानी में प्रभु माफ करो। प्रभु पाप हुआ होगा हमसे, नादानी में तो माफ करो। हमको है ज्ञान नहीं कुछ भी, प्रभु ज्ञान की ज्योति जला देना। हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। कुछ समझ नहीं पाया हमने, कुछ समझ नहीं पाया हमने, कैसे तुम प्रभु मिल पाते। कैसे तुम प्रभु में मिल पाते। कुछ समझ नहीं पाया हमने, कैसे तुम प्रभु मिल पाते हो। जिंदा हूँ तभी तक आ जाना, तभी तक आ जाना। मरने पे तू दर्शन मत देना। जिंदा हूँ तभी तक आ जाना, मरने पे तू दर्शन मत देना। हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना।
अब पाप बहुत बढ़ता जाता, अब पाप बहुत बढ़ता जाता। बतलाओ प्रभु कब आओगे, बतलाओ प्रभु कब आओगे। अब पाप बहुत बढ़ता जाता, बतलाओ प्रभु कब आओगे। विनती करता है कांत प्रभु, विनती करता है कांत प्रभु। एक बार झलक दिखला जाना, हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। हम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। इस जग की माया मोह मुझे फरमाए कभी अपना लेना। तुम छोड़ चुके हैं माया को, प्रभु दास समझ अपना लेना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना करते हुए, उनका चिंतन करते हुए वृंदावन में यमुना तट पे आए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी ऐसी ऐसी कठिन तपश्चर्या करने में बहुत समस्या होती है। सबके बस की बात नहीं है। जो एक छोटा सा बालक तप किया, महाराज ध्रुव जी महाराज 1 महीने तक त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशना, 1 महीने तक कैसी तपस्या इनकी थी उसका वर्णन है भागवत जी में कि 3 दिनों में कैंथा का फल और बेर, 3 दिन में कैंथे का फल और बेर का फल खा करके साधना भजन तप ध्यान करते हैं। 5 वर्ष का बालक, छोटा सा बालक, 1 महीना ऐसे बीता। अब जब दूसरा महीना उपस्थित हुआ तो 6 दिन में तिनके सूखे पत्ते खा करके तपश्चर्या करते हैं। ऐसे भगवान मिलता है क्या कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है? भगवान कोई मदारी खेल का तमाशा है क्या कि बस डमरू बजाए प्रकट? अरे तपश्चर्या करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। दूसरा महीने ऐसे बीता, 6 दिन में तिनके पत्ते खा करके तपस्या की। जब तीसरा महीना उपस्थित हुआ तो सूखा पत्ता और तिनका भी खाना बंद कर दिया। 9 दिन में जल पी लेते हैं केवल। बस जल पी करके तपस्या की है। जब चौथा महीना उपस्थित हुआ, जल भी पीना त्याग दिए। 12 दिनों में वायु भक्षण करते हैं। एक बार जोरों की सांस लेके उसको रोक लेते हैं। 12 दिनों में कितनी कठोर साधना, कोई कर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल कार्य। असंभव तो नहीं कह सकते, भाई ध्रुव जी महाराज तो किए ही थे, तो कोई तो किया ना, लेकिन है बहुत कठिन। जब 5वां महीना उपस्थित हुआ तो वायु भक्षण भी बंद। एक बार सांस को लिए हैं
अब अंदर रोक दिए, एक अंगुष्ठ पर खड़े हो गए हैं, दूसरा चरण अपने जंघों से होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज, जिसको ध्रुव आसन भी कहते हैं, उसका नाम ही ध्रुव आसन पड़ गया। ध्रुव जी इसी मुद्रा में भगवान का ध्यान किए थे, तपश्चर्या किए। ऐसी कठोर तपश्चर्या, बाहर तो देवलोक देवता ये सब जो हैं, अपने शरीर के अंदर भी देवता विराजमान है। जैसे कंधों पे चित्रगुप्त का वास है हर प्राणी के। धर्मराज यमराज जी के जो सेवक हैं अनुचर, उनका कार्य है लेखा जोखा करना, आप नित्य क्या कर रहे हैं। जैसे सब व्यक्ति के अंदर कोई मशीन यंत्र फीड कर दिया जाए तो चाहे जहां भी जाएगा पूरा उसका कंप्यूटर पे आदमी देख सकता है, लोकेशन सब कुछ, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। ये साधारण वैज्ञानिक युग में सब हो सकता है तो भगवान जो इंसान ये सब बना सकता है, तो मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि क्षमता हो गई कि ये सब कर लिया, तो बताइए जो मनुष्य को बनाने वाला है उसके पास कितनी टेक्नोलॉजी आगे होगी। अब आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई अन्य लोगों से कुछ लोग आते भी हैं, जैसे एलियन इत्यादि की कल्पना की गई या मान्यता मिली कि कुछ हैं जो उड़न तस्तरी से आते हैं और प्रकाश से भी तेज गति से बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं, किसी लोक में है ना। अब भगवान जो इन सब जीव जगत को बनाया है उसकी टेक्नोलॉजी कितनी आगे होगी। तो ये मत भ्रम करना कि चित्रगुप्त हर लोगों के अंदर कैसे विराजमान है कंधे में। अब कुछ फीड किए होंगे यमराज जी महाराज कि सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, सब वहां पे देखते होंगे अपना सुंदर। जैसे ही शरीर पूरा होता है, सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो बस खड़ा हुआ सामने, नहीं कि पूरा उसका रजिस्टर प्रस्तुत, ये कर्म किया है। तो सब अंगों में अलग अलग देवताओं का वास है। जैसे नेत्रों के देवता सूर्य हैं, वरुण देवता रश्नेन्द्रिय के देवता हैं, बाड़ी के देवता अग्नि देव हैं, मन का देवता चंद्रमा है। कभी चंद्रमा छोटा, कभी बड़ा, कभी बिल्कुल गायब, कभी बिल्कुल पूरा, उसी प्रकार मन है। कभी बहुत अच्छा भजन में मन लगेगा, कभी बिल्कुल गोल, नहीं करना भजन वजन, कभी थोड़ा, कभी बिल्कुल गायब, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी बिल्कुल मन ही मन लग रहा है, दिन भर लग रहा है भगवान का भजन ही करना है। अच्छा, जिस दिन हमारा मन भगवान के भजन में लगता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि संसार से बिल्कुल मन उदास हो जाता है, लगता है सब कुछ छोड़ के बिल्कुल त्याग दो, सब कुछ भगवान की भक्ति करो। पता है क्यों ऐसा होता है? जिसको होता होगा तो अनुभव करना। किसी किसी दिन होता है, जो भजन पूजन नहीं करते, कम करते हैं, उनको भी कभी कभी लगता है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम भगवान को उस दिन याद नहीं करते। उस दिन भगवान हमको याद करता है कि शायद मेरा भक्त बन जाए, शायद मेरे धर्म पथ पे चल पड़े, मेरे मार्ग में आ जाए और इसका उद्धार कर दूं मैं। इसलिए उस दिन लगता है कि मैं पूरे दिन भजन करूं। मन उदास होने लगता है संसार से। तो सब इंद्रियों के देवता हैं, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, भगवान नारायण स्वयं आत्मा में विराजमान है। तो सब सांसों को रोक दिए हैं, तो सब देवलोक, जितने देवता लोग थे, सब बिल्कुल जलने लगे। अब अंदर भी इंद्रियों के देवता हैं तो घुटन होगी कि नहीं, और बाह्य भी लोकांतर जो हैं वो सब है ही। अब ये अलग बात है, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कह दो हम नहीं मानेंगे, कोई बात है? दर्द दिखता है क्या तो क्या होता नहीं है? बताइए। हवा दिखता है क्या तो क्या होता नहीं? हवा में रूप नहीं है, सिर्फ शब्द और स्पर्श है, तो क्या हवा नहीं है? अनुभव करिए श्रद्धा और भक्ति, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्रभु जाना जाएगा।
यहाँ तक भागवत में लिखा है महाराज कि 99,000 योजन की दूरी पर धरती से दक्षिण दिशा की ओर यमराजपुरी संयमनीपुरी स्थित है। अब दूरी अगर बताई गई है किसी चीज की तो ये कल्पना नहीं हो सकता। सब देवता लोग नष्ट होने लगे, दुखी होने लगे, जलने लगे। ध्रुव जी की तपश्चर्या से गए भगवान के शरण में, प्रभु रक्षा करो, त्राहि माम नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। हम लोग नहीं समझ पा रहे हमारे प्राण अवरुद्ध क्यों हो रहे हैं, सांस की गति क्यों रुक रही है। अब ध्रुव जी महाराज जब सांस ले ही नहीं रहे हैं, अंदर ही सब रोक दिए हैं, तो सब अंदर के देवता लोग तो परेशान होंगे। भगवान नारायण ने कहा, अरे मेरा छोटा सा नन्हा सा एक भक्त है, वो तपश्चर्या कर रहा है कठोर, इसलिए तुम लोगों के प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट को मैं दूर करने के लिए ध्रुव जी के पास जाऊंगा। तो क्या करने के लिए प्रभु जाएंगे? दर्शन करने के लिए कि दर्शन देने के लिए? भगवान ने कहा, मैं दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा। ये तुम लोग भ्रम मत पालना कि मैं भगवान हूं, दर्शन देने जाऊंगा उस ध्रुव को तपस्या के कारण। मैं तो उसके प्रेम से, तपश्चर्या से इतना प्रसन्न हूं, इतना मेरे अंदर प्रेम उमड़ पड़ा है, उस बालक को देखने की इच्छा जागृत हो रही है, मेरा मन कह रहा है। भगवान बोले कि मेरी इच्छा हो रही कि मैं जा करके तुरंत दर्शन करूं ऐसे छोटे बालक का। तो भगवान दर्शन करने के लिए ध्रुव जी के पास आ रहे हैं, दर्शन देने के लिए नहीं। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मैं ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बताइए, भगवान जो दुनिया को दर्शन देते हैं तपस्या पर, ऐसे कठोर तपस्वी बालक का दर्शन करने स्वयं जा रहे हैं प्रेम के कारण। आए प्रभु, हृदय में जो चतुर्भुज नारायण का ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी महाराज, जो ध्यान विधि बतलाया था नारद जी महाराज ने, उस ध्यान छवि में जो केंद्रित किए थे मन को ध्यान में, तो उनके हृदय से उस छवि को भगवान हटा लिए। ध्रुव जी बिल्कुल व्याकुल हो गए, रोने लगे, तड़पने लगे। बस यही तड़प होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, वह हमारे अंदर नहीं है। हमको लगता है भगवान मिल जाए। हम जितना संसार को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, तड़पते हैं, कष्ट में रहते हैं, संसार के लिए रोते हैं, दुख हो गया रोने लगे, व्यापार मंद पड़ गया रोने लगे, खूब दुखी हो गए, पागल हुए जा रहे, अगर उतना अगर भगवान के लिए भी रोएं तो भगवान आपको मिल जाएगा, भगवान की अनुभूति आपको हो जाएगी। ठीक है, अवतार काल नहीं है, लेकिन आपके अंतःकरण में भगवान प्रकट दिखेगा, आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी। लेकिन भक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए। अगर आप भक्त हैं तो भक्ति के अंग हैं, लक्षण हैं कि आपके आंखों से आंसू आने लगेंगे भगवान की लीला कथाओं को सुन करके या उनको सोच करके, चिंतन करके रोने लगेंगे, वाणी गदगद हो जाएगी, कंठ अवरुद्ध होने लगेंगे, पसीने आने लगेंगे, अश्रुपात होने लगेगा, रोंगटे खड़े होने लगेंगे उनकी चर्चा सुन करके। खंभे की तरह बिल्कुल एकदम मूर्तिवत हो जाएंगे, समाधि, पीला शरीर पड़ने लगेगा, मूर्छा सी आ जाएगी। ये भक्ति के लक्षण हैं। जब भक्ति होगी, ये लक्षण आने लगेंगे, तो जान लीजिए आप भगवान के निकट पहुंच रहे हैं, आपको भगवान की अनुभूति हो रही है। ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला है, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए, दर्शन दीजिए, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए। जब देखा है तो जो अंदर छवि का ध्यान कर रहे थे, उसी रूप में भगवान साक्षात सामने प्रकट थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज प्रणाम किए, दंडवत। अब गुरुकुल में तो गए नहीं, पढ़े नहीं, छोटे से ही निकल पड़े तपश्चर्या करने के लिए। भगवान ने दक्षिणावर्ती शंख का स्पर्श कराया इनके गालों से, वेदज्ञ हो गए ध्रुव जी महाराज। अब आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ कथा में ध्यान दीजिए।
हाँ, अब इतना परिश्रम कर रहे हैं तो उसका लाभ प्राप्त करिए। केवल कथा सुनिए, जबरदस्ती सुनिए, इंद्री को रोक के सुनिए। इसीलिए तो फलाहार और ये सब रहा जाता है, क्योंकि अब ज्यादा खाएगा आदमी तो सोएगा, नींद आएगी, इधर उधर करेगा, गप मारेगा। भाई अब ऊर्जा ज्यादा मिल गई, तब निरर्थक बकवाद करेगा इधर उधर। तो इसलिए व्रत रहेगा तो शांत मन से, इधर कुछ सोच ही नहीं पाएगा, ज्यादा दिमाग दौड़ेगा नहीं, फिर शांति से बैठेगा। शरीर भी हल्का रहेगा तो बैठने में भी तकलीफ नहीं होगी। ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो कल्याण होगा। बालक लोग को राजपाट 7 दिन के लिए तो सौंप ही दे दीजिए। अब तो जो है 4 ही दिन बचा है, तो इन लोग अपना मैनेजमेंट सब देखेंगे, आप अपना इंगेजमेंट करिए, भगवान से अपना प्रेम बढ़ाइए। तो ध्रुव जी महाराज को जब दक्षिणावर्ती शंख का स्पर्श कराए, ध्रुव जी वेदज्ञ हो गए हैं, प्रणाम करके स्तुति करने लगे। प्रभु, हमारा जो बल था सब समाप्त हो रहा था, चेतना समाप्त हो रही थी, इंद्रियों में बल नहीं था, सब कुछ तो आप ही की देन है प्रभु। आप ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। सुंदर स्तुति किए, दंडवत प्रणाम किए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम क्या चाहते हो, बोलो क्या वरदान चाहते हो। प्रभु, अब आपका दर्शन करने के बाद मेरे मन में कोई कामना ही नहीं है। बोले नहीं, जब तुम तपश्चर्या के लिए आए थे तो तुम्हारे अंदर राजा की पद प्राप्ति की चाह थी, तो जाओ तुम 36,000 वर्ष तक शासन करो। अब सतयुग की बात है, पहले आयु बहुत लंबी होती थी। अब आज से अगर कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो आपको बिल्कुल झूठ बात लगेगी। छत्तीस हजार वर्ष तक शासन करो, और जब शरीर पूरा होगा तो तुम्हारे लिए एक दिव्य लोक का निर्माण रहेगा, ध्रुव लोक। बताइए, हमारा विज्ञान सनातन धर्म कितना आगे है। ध्रुव तारा की खोज, सप्तर्षि तारा का खोज, नवग्रहों का खोज, सबका नाम है कि नहीं। और आज वैज्ञानिक बता देगा वो रहा ध्रुव तारा, कहाँ है, उत्तर दिशा में है, तो उसको हम मान लेंगे। बोले प्रभु, मेरी इच्छा कुछ नहीं, कहे नहीं, लेकिन तुम जब आए थे तो तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम धरती पर शासन करो। अब जब महापुरुष भक्त शासन करते हैं तो धर्म का प्रचार प्रसार होता है, अधर्म नहीं होता। ध्रुव जी महाराज बोले, प्रभु एक बात कहूं। बोले क्या। जब मैं आपको पुकारूं तो मेरे प्रजा, माता पिता सबको आपका दर्शन हो जाए, प्रजावासियों को भी दर्शन प्राप्त हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु। अब ध्रुव जी महाराज वृंदावन से अपनी राजधानी ब्रह्मावर्त में आ रहे। इधर नारद जी सर्वत्र घूम घूम के घोषणा कर दिए कि मेरे शिष्य ध्रुव को मात्र 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। अब ऐसे महान शिष्य जिसको मिल जाए तो छाती ठोक के बोल रहे हैं खूब सम्मान पूर्वक, नहीं तो अगर ऊट पटांग कोई हो तो बोलेगा अरे होगा भी शिष्य, तो कहेंगे अरे हमारा कोई शिष्य उससे नहीं। तो सब चलते के साथी हैं, अच्छे लोगों के सब ग्राहक हैं। सब कोई ग्राहक गुणन को, अवगुण लखन को गहे न कोई। सब गुण के प्रेमी हैं। अब वो विद्या भी हो सकती है, बल भी गुण हो सकता है, और रूप भी गुण हो सकता है। सदाचार आचरण शीलवान होना, ये भी आपका गुण हो सकता है। तो सब गुण से प्रेम करते हैं। केवल भगवान एकमात्र ऐसे हैं जो बिना गुण वाले से भी प्रेम कर लेते हैं, इसीलिए तो निर्गुण हैं, हाँ, बिना गुण के। बस प्रेम हो जाए भगवान के प्रति तो रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो भगवान निर्गुण है, कब प्रसन्न हो जाएं आपके प्रेम में, कब दर्शन दे दें, कब करुणा कर दें, इसलिए निर्गुण। निराकार क्यों कहा गया? क्या उनका आकार नहीं है? नहीं, लेकिन आकार है। कैसा आकार? क्या उनका अपना कोई आकार नहीं बनाते, वो भक्तों की इच्छा अनुसार रूप बना लेते हैं, इसलिए निराकार। हाँ, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। तो भक्तों की जहां इच्छा हो जाती है, क्या पत्थर में भगवान थे क्या? लेकिन नहीं, प्रहलाद बोले पत्थर में भगवान प्रकट हो गए, कहे यही माता पिता। तो भक्त भगवान कहां? कहे भक्त की जहां हां भगवान वहां। इसलिए निर्गुण और निराकार है। तो भक्तों के प्रेम बस आकार ग्रहण कर लेते हैं, भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए गुण भी ग्रहण कर लेते हैं। ध्रुव जी आए हैं, भगवान को प्रार्थना की, भगवान ने सबको दर्शन दिया। उत्तानपाद की बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी, सुनीति से प्रेम करने लगे और सुरुचि भी अपनी भूल को प्रायश्चित किया है, क्षमा प्रार्थना किया है सुनीति से। जब हम सुमति से बहुत प्रेम करने लगेंगे, सुनीति से, तो यह जो सुरुचि है, कुमति है, कुबुद्धि है, या फिर कंट्रोल में रहती है। जब सुमति का शासन हो जाता है कुमति पर, तो कुमति हमारा पतन नहीं कर पाती। रहती तो है लेकिन दीपक तले अंधेरा, तो चरण में पड़ी रहती, वो नुकसान नहीं करेगी, क्षति नहीं पहुंचाएगी। लेकिन वही जब बलशाली हो जाएगी, जब कुमति शासन करने लगेगी सुमति पर, तब पतन होता है। और यह आपको सोचना है कि आपको किसको विजयी बनाना है। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज शासन किए हैं। यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया है, यक्षों से युद्ध किए हैं। कुबेर जी आए हैं, युद्ध शांत हुआ, ध्रुव जी को समझाए हैं, मनु जी भी समझाए, और ध्रुव जी को भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ है। फिर 36,000 वर्ष जब समाप्त हुआ, तो मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए विमान जब आया है, तो ध्रुव जी कहा नहीं जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा हम नहीं चलेंगे, के मेरी मैया को पहले ले चलो। भगवान के पार्षदों ने कहा भक्तराज, तुम्हारे जैसा जिस कुल में पुत्र प्राप्त हो जाए, जिस कुल में ऐसा पुत्र हो जाए, अरे उसकी माँ को क्या नरक जाना पड़ेगा? तुम्हारी मैया तो तुमसे आगे पहले ही भगवान के धाम को जा रही हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज उत्तम दिव्य ध्रुवलोक में गए हैं। सप्तर्षि गण, सप्तऋषि मंडल का तारा मंडल प्रदक्षिणा आज भी किया करते हैं। पहले के लोग सप्तर्षि और ये सब तारों से ही तो आइडिया लगाते थे, तारों को देखकर ही तो समझते थे कि कितना समय हो रहा है। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा अंग हुए हैं। अंग की पत्नी सुनीता थी, जो मृत्यु की कन्या थी। इसके आचार विचार का प्रभाव अंग के पुत्र बेन में बहुत पड़ा। बेन बहुत नास्तिक था। अंग तो बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन बेन बहुत ही नास्तिक था। वो बोलता था कि भगवान की पूजा मत करो। ये देवासुर संग्राम हमेशा हुआ है, हमेशा हो रहा है, हमेशा होगा। शरीर के अंदर भी
दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति से लड़ाइयाँ मची हुई हैं। कभी आसुरी प्रवृत्ति जीत जाती है तो हमारा पतन होने लगता है, कभी दैवी संपत्ति जब जीतती है तो हम उत्थान की ओर चलने लगते हैं। बाह्य जगत में भी आसुरी प्रकृति के लोग और दैवी प्रकृति के लोग लड़ रहे हैं, हमेशा हुआ है, हमेशा आस्तिक नास्तिक लोग रहे। ऐसा नहीं कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन हमारे अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है। हम भूखे को भोजन देंगे, कोई वस्त्र के बिना ठंड से कांप रहा है तो हम उसको कंबल देंगे। तब आप झूठ बोल रहे हैं, आप भगवान को मान रहे हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप नास्तिक नहीं हैं, आप केवल पागल बना रहे हैं। इतना अच्छा काम करने वाला नास्तिक हो ही नहीं सकता। जो माँ बाप की सेवा करे, धर्म दया हो, करुणा हो, तो फिर आप धर्म से ही तो जुड़े हैं। और धर्म भगवान का स्वरूप है। धर्म किसका स्वरूप है? भगवान का। तो आप मान तो रहे हैं। अब आप जो है दया को भगवान का रूप मान लिया। आपके लिए क्या प्रमुख, आप किसको महत्व दे रहे हैं, वह आपके लिए भगवान हो गया। अब आप दया, करुणा, प्रेम, उपकार, ये सब को महत्व देने लगे तो वही आपके लिए भगवान बन गया। तो आप कहाँ नास्तिक हैं? भगवान भी तो यही कहते हैं, धर्म भी तो यही कहता है। और कुछ थोड़ी धर्म ग्रंथों में लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि मूड़ काटो और धर्म को खत्म कर दो, केवल सनातन धर्म बस बचे, ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा है। हमारे धर्म में तो लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजो परो व्यक्ति गणना लघु चेत साम, यह मेरा, ये पराया, ये सब तो तुच्छ बुद्धि के लोग सोचते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, महान लोग, उदार चरित्र के लोग क्या सोचते हैं कि पूरी वसुधा के लोग, पूरी धरती के लोग हमारे अपने हैं, परिवार है। तो जब पूरे लोगों को या तो सपना समझ लो जगत को, और या तो पूरे संसार को अपना समझ लो, या तो सपना समझ लो या तो अपना समझ लो, दोनों में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये जब ऐसी भावना आ गई तो आप नास्तिक कहाँ हैं भैया? अब ये कह सकते हैं कि हमें भगवान का जो मूर्ति रूप है ये सब में ज्यादा मतलब कि नहीं रुचि है, या हम नहीं कर पाते, हम अंदर ध्यान करते हैं, या हम दया को महत्व देते हैं, जीवों पर प्रेम करने को महत्व देते हैं। तो ये बताइए, विवेकानंद कहते थे दरिद्र नारायण की सेवा करना नारायण की ही सेवा है। मतलब दीन दुखियों की सेवा करना किसकी सेवा है? नारायण की सेवा करना है। भूखे को भोजन कराना मतलब किसकी सेवा है? नारायण की सेवा है। क्यों? क्योंकि गीता जी में भगवान पहले ही बोले ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। चाहे जिस धर्म को मानने वाला हो, अगर गूढ़ सूक्ष्म चिंतन किया जाए तो वह है सनातनी हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस पंथ का हो, चाहे जिस राह का हो। क्योंकि सनातन धर्म में बहुत से मार्ग हैं। महात्मा बुद्ध जी आए, उन्होंने अलग मत ले लिया, तो कुछ अलग से दिया क्या अपना फिलॉसफी दर्शन? कुछ नहीं। आप उनका मत पढ़ लीजिए और पूरे ग्रंथों को पढ़ लीजिए तो आप पाएंगे कि हमारे ग्रंथों में भी ऐसी बात है। अब उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने उसको अपने हिसाब से दे दिया। भाई हमारे धर्म में क्या नहीं है? हमारे धर्म में नागा सन्यासी भी हुए, दिगंबर भी, जो मतलब वस्त्र ही नहीं पहनते, ठंडी गर्मी सब में एक जैसे, आकाश को ही अपना वस्त्र मान लिए, एक से एक त्यागपूर्ण जीवन बिताने वाले हैं, हर प्रकार के लोग हैं। तो दया, करुणा, प्रेम सब कुछ न कुछ से आदमी अगर जुड़ा है, अगर किसी जीव मात्र को सता नहीं रहा है, उसको परेशान नहीं कर रहा है, तंग नहीं कर रहा है, मार नहीं रहा है, तो दया कर रहा है अगर, तो फिर धर्म से ही तो जुड़ गया। यही तो सनातन धर्म कहता है। और अगर कहीं तिलक, माला, ये सब बढ़िया सुंदर धारण करके शुद्धता पवित्रता से और अच्छे से भगवान का पूजा करने लगे और आनंद आ जाए, फिर सोने पर सुहागा हो जाए। लेकिन भैया मूर्ति पूजन कोई तमाशा नहीं है, बहुत कठिन काम है। जैसे एक बालक की सेवा की जाती है ना, वैसे ही लड्डू गोपाल को रोज नहलाना, भोग लगाना, तिलक लगाना, वस्त्र बदलना, बार बार ध्यान देना कि कहीं प्यासे तो नहीं है, भूखे तो नहीं है, बार बार ध्यान करना। तो ये कौन करे? कौन धूप बत्ती अगर बत्ती घुमाए बवाल, तो क्या बोल दिए कि हम तो सर्वत्र भगवान देख रहे हैं।
और जरा सा सब्जी में नमक कम पड़ गया तो पत्नी की खैर नहीं, बारे सर्वत्र भगवान। उस समय पत्नी के अंदर फिर भगवान नहीं है, बस मूर्ति पूजा करने के लिए बहाना। तो ऐसा नहीं है, एक सरल काम नहीं है इतना। भाई आदमी में तो भगवान देखना, चलो जीवित व्यक्ति, अगर कण कण में भगवान देखना कठिन काम है। तो इसलिए मूर्ति पूजन करना कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, ये सनातन परंपरा रही है। प्रीति बदो प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। अब प्रीति प्रतीति जगी तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लागे। प्रीति प्रतीति जगी तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लागे। जब से प्रेम बस होकर भगवान पत्थर से प्रकट हो गए, तो ऐसी प्रेम जगी कि सब लोग पत्थर पूजने लगे, और वो पत्थर रूप में भगवान ही विद्यमान है, पूरी सृष्टि में ही समाये हैं। तो मूर्ति रूप में कम से कम इसी बहाने बार बार याद करोगे। विवेकानंद से भी ऐसे ही प्रश्न लोगों ने किया। एक राजा था, उसने कहा कि ये सब ढोंग है, पाखंड है मूर्ति पूजा करना। विवेकानंद सोचे अच्छा इसको अच्छा उत्तर देना है। विवेकानंद को मानते हैं, लेकिन उनके दर्शन को नहीं माने, उनके ज्ञान को नहीं। हाँ, उन्होंने तो मूर्ति पूजा का कभी खंडन नहीं किया। उनसे ज्यादा विद्वान है कोई? उस समय तो कोई नहीं था विद्वान। एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक महापुरुष, सब उनको प्रणाम करते थे। जिस ग्रंथ को देखते थे याद, एक ने लिखा था सुंदर एक पुस्तक, उसके साथ जा रहे थे, उसी किताब लिए थोड़ी देर के लिए, पूरा कंठस्थ। उसने कहा ये मैंने लिखा है। उन्होंने, विवेकानंद ने कहा कि क्या प्रमाण है, अगर मैं बोलूं कि मैंने लिखा है तो? अरे कह नहीं, मैंने इतनी बातें लिखा है, मुझे जानकारी है। कह मैं तो अक्षरशा पूरी बात बता सकता हूँ, फला पृष्ठ पे है, फला पृष्ठ पे है, तुम बता सकते हो? बोला नहीं। तो बोले तुमने लिखा कि मैंने? तो वो भी नतमस्तक हो गया इनकी प्रतिभा का, मेधा का, बुद्धि का। तो विवेकानंद ने सोचा उत्तर दूं, तो बोले कि ये राजा ये बता, ये जो चित्रपट है किसकी है? कह मेरी है। तो कहे मंत्री को बुला। मंत्री आया, मंत्री से बोले विवेकानंद जी महाराज कि इस चित्रपट को उठा के पटक दे धरती पर। बोला नहीं, राजा का अपमान होगा। कहते ये चित्रपट क्या राजा है? क्या राजा इसमें घुसा है, बैठा है? बोले भले नहीं घुसा है, लेकिन चित्रपट राजा की ही है, इसलिए अपमान राजा का होगा। अब राजा कैसे कहे कि न पटको भाई, अब मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा था, खंडन। तो पहले भी ये सब होता आया है कि सब ढोंग है, रामकृष्ण ऐसे ही हैं। अब जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या भगवान को मानेंगे, भक्त को मानेंगे, संत को मानेंगे? दोनों में हमेशा विवाद हुआ है और होता रहेगा। अब पूरी सृष्टि में पूरे न तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं, न तो पूरे दैवी प्रकृति के लोग हो ही नहीं सकते। अब नहीं तो महत्ता खत्म हो जाएगी ना। जब एक ही प्रकृति के लोग हो जाएंगे तो आसुरी प्रकृति वालों का भी महत्ता खत्म, अब दैवी प्रकृति वाले का भी महत्ता खत्म हो जाएगा। तो किसमें ज्यादा कल्याण है यह तब पता चलता है जब कोई अपराधी को दंड दिया जाता है। तब पता चलता है कि निरपराध होने में कितना आनंद है। विवेकानंद ने कहा इस पर थूको, नहीं थूका। विवेकानंद ने कहा राजा समझ रहा है? बोला क्या? कि तेरा चित्रपट है इसलिए यह मंत्री थूक नहीं रहा है, न पटक रहा है, क्योंकि तेरा चित्रपट है। उसी प्रकार मूर्ति भगवान की होती है। कोई यह नहीं कहता मंदिर में जाके पत्थर प्रणाम, लोहा प्रणाम, लकड़ी प्रणाम, धातु प्रणाम, कोई नहीं बोलता। जो भी मंदिर में जाता है तो बोलता है हे हनुमान जी आपको प्रणाम है, हे शंकर भगवान आपको प्रणाम है, हे आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा आपको प्रणाम है, हे भगवान श्री कृष्ण राम भगवान आपको प्रणाम है। कोई पत्थर और लोहा लकड़ी प्रणाम नहीं बोलता। इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का जो याद दिलाए वह श्रेष्ठ नहीं है। तो बेन नास्तिक था,
आस्तिक और नास्तिक का बता रहा था ना, आसुरी प्रकृति और दैवी प्रकृति के लोगों का। तो अंग अच्छे थे लेकिन बेन दुष्ट हुआ। इसने कहा मेरा जप करो, अंग जी चले गए तपश्चर्या करने इसके उद्दंडता से। अभी राजा जब बन गया तो बोलता था मेरा भजन करो सब लोग, बोलो बेनाय नमः स्वाहा। जितने ब्राह्मण पंडित जी लोग यज्ञ वाले थे, ऋषि मुनि, सबको पकड़ा, गला दबाया, का बोल रहे हो कि नहीं बेनाय नमः? हाँ, कहे अब इंद्राय नमः, अग्नये नमः, विष्णवे नमः, ये सब बंद, केवल बोलो बेनाय नमः स्वाहा। यज्ञ करो लेकिन मेरे लिए। लोग बड़े दुखी थे, ऋषि मुनि नाराज होकर श्राप दे दिए, बेन का शरीर नष्ट हो गया। अब राज्य में चोरों का उत्पात बढ़ा, चोरों का उत्पात बढ़ने लगा। तो ऋषि मुनियों ने इसके मरे हुए शरीर से मंथन किया है, दाहिनी जंघा का मंथन किया तो उससे काला कलूटा बौना सा पुरुष प्रकट हुआ। उसको बोले निषिद्ध निषिद्ध, बैठ जा बैठ जा। उससे निषादों की उत्पत्ति हो गई। और जब दाहिनी भुजा का मंथन किया तो उससे पृथु भगवान अर्ची माता के साथ प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब पृथु भगवान ने धरती पर शासन किया है, पूरी धरती को समतल करवाए हैं, नगरों का निर्माण करवाए हैं, सुंदर धरती को बनाए हैं, सभ्य समाज का निर्माण किए पृथु भगवान। ऐसा एक बार ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा टेक्नोलॉजी बढ़ी, ऐसे हो गया, ऐसा कभी नहीं था। ये सब भ्रम है हम लोगों की। न जाने कितने बार ऐसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कितने बार सभ्यताएं आई, लुप्त हो गई, प्रलय हो गया, फिर वहीं पहुंचा, फिर प्रलय, फिर न जाने कितने बार। अब आगे ये सब रहेगा थोड़ी नहीं ना। आखिर कब तक विकास करोगे, कहां तक जाओगे, कितनी ऊंचाई में उड़ोगे? कभी तो अंत होगी कि नहीं। मित्रता शत्रुता सब पड़ी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। मित्रता शत्रुता सब पड़ी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। लिए जन्म हो तो निश्चित मरोगे, मिली है जवानी जरा भी बनोगे। इस तन की क्या गरिमा एक दिन जलेगी, इस तन की क्या गरिमा एक दिन जलेगी। धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। उगा है रवि तो अंधेरा भी होगा, उगा है रवि तो अंधेरा भी होगा। अंधेरा हुआ फिर सवेरा भी होगा, अंधेरा हुआ तो सवेरा भी होगा। दुखों की ये धारा कब तक बहेगी, दुखों की ये धारा कब तक बहेगी। धरा की धरा पर धरी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। मित्रता शत्रुता सब पड़ी ही रहेगी, धरा की धरा पर धरी ही रहेगी। कितना उड़ोगे, कितना जाओगे? मृत्यु तो निश्चित है। अजर अमर तो नाम है देवताओं का, वो भी प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं। धरती सूरज चांद सब नष्ट हो जाते हैं, केवल एकमात्र नारायण रहता है, आदि पुरुष शेष जो बचता है। ब्रह्मा भी नहीं रह जाते, इंद्र कुबेर अग्नि कुछ नहीं बचता। हम सोचते हैं देवता अमर है, अमर उमर कुछ नहीं है, बहुत लंबी आयु है, इसलिए उनको अमर बोल दिया गया। अमर नहीं है ना। अगर अमर है देवता तो जब स्वर्ग लोक में देव योनि में व्यक्ति पहुंचता है तो क्यों गीता जी में भगवान कह रहे ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिड़े पुण्य लोके मर्त्य लोकम विशंति। छिड़े पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम कामालभंति। तो जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्गलोक से नीचे पटक दिया जाता है, मतलब वह स्वर्गलोक अजर अमर नहीं है, नष्ट होने वाला है। तो ये सभ्यता यहाँ धरती पे न जाने कितने बार हुई, कितने बार विकास हुआ, कितने बार सब कुछ हुआ, कितने बार खत्म हुआ। अब हम लोगों के पुराण शास्त्रों में कथा मिलता है विमान का, पुष्पक विमान का जिक्र है कि नहीं? एक से एक पुर थे जो अंतरिक्ष में ही ऊपर, जैसे बोलते हैं ना चंद्रमा लोक में है, फ्लैट बनेगा, फला बनेगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा।
ये सब हो चुका है कितने बार। अगर नहीं हुआ तो कथा क्यों है? त्रिपुरासुर का कथा सुने होंगे, शंकर जी ने उद्धार किया था। सोने का पुर था, लोहे का पुर था और लौहपुर था, और तीनों पुर कैसे थे महल अद्भुत, वो उड़ते थे। जहां इच्छा हो ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो महल अंतरिक्ष में रुक सकता था, वो महल धरती पे भी आ सकता था, वो आग पे भी चलेगा, जल पे भी चलेगा, थल पे भी चलेगा, नभ में भी चलेगा, ठहर भी जाएगा। उसको किसी अस्त्र से शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। बारूद पटक दो, परमाणु बम पटक दो, कुछ नहीं होना था। अब बताओ, अगर ये लिखा है तो गलत तो नहीं होगा। कल्पना अच्छा झूठी चीज का कहां तक करोगे? तो ये सब कितने बार विमान और ये सब तमाम खोज हुए, कितने बार नष्ट हुआ, फिर खोज हुआ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब मनुष्य को लगा, खड़े खड़े थक गया, सोचा कहीं कुछ मिलता बैठने को तो अच्छा रहता, तो सोचा ये पत्थर पड़ा है, नीचे बैठने में तकलीफ है, थोड़ा इस पर बैठो, तो अच्छा लगा उसको। थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा सुंदर चिकना पत्थर मिल गया तो और प्रसन्न हो गया। बस धीरे धीरे कुर्सी पे आने लगा। फिर सोचा ये पत्थर अगर कहीं मुलायम होता, ये आराम से बैठते, चुभता ना, कुछ कड़क है, तो कुछ कपड़ा उपड़ा बिछाया। फिर धीरे धीरे सोफा और ये सब बनना शुरू। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसमें ऐसा नहीं कि हम बहुत महान हो गए, वो तो साधारण आदमी विकास ऐसे करेगा ही करेगा। आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे आदमी की सोच बदलेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी। तो ऐसा मत सोचो कि टेक्नोलॉजी आ गई तो भगवान जीरो। अरे भगवान ही तो हीरो है, जीरो हम लोग हैं अभी, जो वहां तक नहीं पहुंचे। तो पृथु जी महाराज सुंदर धरती का विकास किए, धरती के लोगों का नगर बस्ती खूब बसाए, लोगों को सभ्य बनाए। 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया था, 1.25 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्र घोड़े को चुरा ले जाता था कि कहीं ये इंद्र न बन जाए। इनके एक पुत्र थे, उनको अंतर्धान होने की विद्या इंद्र ने सिखाई थी, इसलिए उनका नाम था अंतर्धान भी। ऋषियों से कहा है पृथु भगवान ने कि ऐसा मंत्र बोलो कि इंद्र सिंहासन सहित आए और अग्नि में स्वाहा हो जाए। ऐसे मंत्रों का प्रभाव था उस काल में, इतना शोध किए थे। भाई आपके कानों में कुछ बोल रहा हूं, पहुंच रहा है ना, शब्द ध्वनि पहुंच रही है ना। ताली बजाता है आदमी तो ध्वनि पहुंचती है, शंख बजाता है ध्वनि पहुंचती है ना। बारूद और ये जो बम पटाखे हैं, आवाज ही तो होता है, लगता है पर्दा फाट जाएगा कान का, उसकी भयानक आवाज से। तो शब्द में शक्ति है कि नहीं बताओ? अगर शक्ति नहीं है तो कान में कैसे पहुंच रहा है शब्द, है कि नहीं? तो ऋषि मुनियों ने मंत्र के शब्दों पर प्रयोग किया था कि इस प्रकार के शब्द एकत्रित करके बोले जाएंगे तो इससे कौन सा रोग दूर हो सकता है, ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा तो इससे क्या हो सकता है, ऐसे मंत्र बोला जाएगा तो भूकंप आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। ये सब रिसर्च किए थे ऋषि मुनि। ऐसा नहीं है कपोल अब नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल सब लोग अब नहीं कर पा रहे हैं। कली काल में कुछ विद्याएं लुप्त भी हुई, मुगल काल और ये सब आक्रांताओं के कारण। आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि उस समय तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, वहाँ के पुस्तकों को जलाया गया, महीनों जो है आग सुलगती रही। उन दिनों इतने प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे। अब जो मन मस्तिष्क में याद था ऋषि मुनि ब्राह्मणों के, विद्वानों के, तो वो लोग अपना लिखे। कुछ कमी भी रह गई होगी, कुछ बढ़ा के लिखे, कुछ कम, अब जो भी हो, लेकिन बहुत अत्याचार हुआ, धर्म पर कुठाराघात हुआ। तो पहले मंत्रों की बहुत शक्ति थी। ऐसा मंत्र बोले इंद्र सिंहासन सहित उसमें आने लगा। भगवान से बोला प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, नहीं तो मैं गया। बोलो अमृत पीने वाला इंद्र डर रहा है। मंत्र में इतनी शक्ति थी।
आज भी मंत्रों में शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप इत्यादि कराते हैं। अब मरे हुए आदमी को जबरदस्ती डॉक्टर लोग जिंदा करके रखें पैसा लेने के लिए, वो अलग बात है। हाँ, बता दें कि अभी जिंदा है, सांस भर के ऑक्सीजन लगा के, वो अलग विषय है। अब मरने के बाद क्या फिर अगर समय से अगर इसका मंत्र का प्रयोग किया जाए तो स्वास्थ्य लाभ निश्चित मिलता है। इस पर वैज्ञानिक प्रयोग हो चुके हैं इस मंत्र पर। तो बहुत से मंत्र आज भी बिल्कुल प्रयोग के द्वारा 100% सही साबित हुए हैं। अब हमारी श्रद्धा ही नहीं है, हमारी भक्ति ही नहीं है, तब वो आपकी समस्या है। नहीं, शक्ति तो आज भी है। भगवान प्रकट हुए, पृथु महाराज से बोले कि तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें कौन इंद्र की पदवी चाहिए, यज्ञ की क्या जरूरत है, इंद्र को छोड़ दो। छोड़ दिया इंद्र को। पृथु महाराज बोले महाराज आप प्रसन्न हैं? बोले हाँ, वरदान मांगो। बोले हमें जो है 1000 कान दे दीजिए। तो इतने कान क्या करोगे? कहे इससे हम सत्संग भजन सुनेंगे, और हमारे 2 ही कान हैं, तो भी हम सोचते हैं कि कहाँ क्या घटना दुर्घटना हुई, उधर पहले समाचार सुनो। कथा उथा बहुत सुन लिया, रोज कथा होती है। तो बोले सत्संग भजन सुनेंगे, अगर 10,000 जगह भी कथा भजन हो तो हम सुनेंगे। ये है इनके कान मांगने का फल, तात्पर्य। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही जी हुए, उनका वर्णन है। पृथु जी महाराज प्रजा को सुंदर उपदेश दिए थे कि जो राजा प्रजा से कर तो लेता है, लेकिन प्रजा को अच्छी शिक्षा नहीं देता। सत्य धर्म मार्ग, धर्म नाम सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते, नाराज, हाँ सेकुलर बन जाए, धर्म का नाम मत लो। अरे धर्म है क्या, पहले ये तो समझिए। धर्म है आपका कर्तव्य कर्म, आपका जो वास्तविक कर्तव्य कर्म है उसी को धर्म भगवान ने कहा है। गीता में यही बात है, कर्तव्य कर्म। नहीं तो अर्जुन को बोलते सन्यासी बन जाओ, भीख मांगो। बोले नहीं, क्षत्रिय का क्या धर्म है। अब क्षत्रिय का धर्म मतलब कर्तव्य, तो सबका जो धर्म मतलब कर्तव्य है उसको निष्ठा पूर्वक करें, यही धर्म है। हमारा धर्म सनातन है, ये कोई पंथ थोड़ी है, मजहब है कि जो है कोई बना दिया। ये वैज्ञानिक है। इसमें देखिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में शास्त्रार्थ करने की परंपरा है कि नहीं बताइए। किसमें ऐसा क्यों लिखा है, अगर ऐसा लिखा तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब शास्त्रार्थ होता था हमारे धर्म ग्रंथों पर। है कोई विश्व में पंथ संप्रदाय जिसमें जो है होता हो शास्त्रार्थ, उस शास्त्र पे चर्चा होती हो, डिबेट होता हो? है कोई धर्म ऐसा? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें गलत सही जो भी होगा तो विवाद होगा, और इसमें खूब चर्चा करो। वेद में तो यहां तक लिखा है कि जो वेद में नहीं लिखा है फिर भी अगर वो सत्य है, सही है, आपकी आत्मा में है कि सत्य है, धर्म है, सही है, कर्तव्य है, तो उसको आप करिए, भले नहीं लिखा है वेद में। तो ये हमारा शास्त्र कहते हैं। पढ़िए तो अच्छे से, पहले उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अब एक आक चौपाई पढ़ लिए, एक आक श्लोक पढ़ लिए, एक आक अध्याय पढ़ लिए, बस हो गया, बुराई चालू। अरे उसको पूरी तरह पढ़िए, खूब गहन अध्ययन करिए। आखिर अगर इतना गलत धर्मशास्त्र है तो विवेकानंद क्यों नहीं बुराई की धर्मशास्त्रों की? करना चाहिए, उन्होंने तो नहीं किया। क्या वो महान नहीं थे? अर्जुन ने तो नहीं किया। एक से महान पुरुष आज भी हैं। शंकराचार्य जी ने नहीं किया, रामानंदाचार्य जी भगवान ने नहीं किया, रामानुजाचार्य जी ने नहीं किया। ये सब विद्वान महापुरुष नहीं थे? जो राजा धर्म की शिक्षा नहीं देता, अर्थात उसको कर्तव्य कर्म में नहीं लगाता, वो राजा पतित हो जाता है, पतन को प्राप्त होता है। प्रजा नाम शमलम भुंगते, वह प्रजा का पाप भोगता है। फिर पृथु जी तपस्या करते हैं और अपने धाम को जाते हैं। बोले पृथु भगवान की जय।
प्राचीन बरही का चरित्र है। यह तांत्रिकों के फेरे में आकर के यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? तामसी यज्ञ। जीवों को मारना, काटना, हिंसा करना, जबकि यह शास्त्र में हमारे वर्जित है, बलि प्रथा नहीं है। आलभनम न हिंसा। पशु को स्पर्श करने का प्रावधान है, पूजन करने का प्रावधान है, और न हिंसा, हिंसा करने का नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लोगों को कर्तव्य कर्म में लगाने के लिए कोई कथा है, कोई ऐसी है, तो केवल इसलिए कि लोग सही मार्ग पे चले। ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, तो बोले कि चलो भाई हिंसक जीवों को मार सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनाया गया, तो उसको ये ना समझे कि हिंसा करनी चाहिए। अब फला राजा शिकार किए, फला राजा शिकार किए, ये पुराणों में हम सुनेंगे तो हमारे मन में आएगा पुराण गलत। अब पुराण मतलब प्राचीन इतिहास भारत का है। अब वो राजा किए थे शिकार तो लिखा है, लेकिन ये कहाँ लिखा है शिकार करना चाहिए? ये ऋषियों ने जब कुछ उपदेश दिया है कहीं, तो पढ़िए आप, कहीं लिखा है उसमें साफ मना है हिंसा मत करो, जीव मात्र पे दया करो, करुणा करो, सबको प्रणाम करो, भेदभाव मत करो, ईर्ष्या द्वेष मत करो, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब से दूर जाओ, प्रभु की भक्ति करो। लेकिन अब इतिहास को पढ़ेंगे तो नाराज, अरे राजा शिकार खेलते थे, ये गलत है, पुराण है। राजा खेलते थे तो खेलते थे, लिखा है, उनके पापों का भी उल्लेख है, उनकी अच्छाइयों का भी वर्णन है, बुराइयों का भी वर्णन है, ये तो इतिहास है। तो प्राचीन बरही हिंसा करवाते हैं, मदिरा, हिंसा, अत्याचार। नारद जी आके समझाए हैं कि मूर्ख राजा, तू जो ये कर रहा है इसका पाप तुझे भोगना पड़ेगा, नरक में जाएगा। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिए हैं। एक ही सरोवर के दो हंस थे, एक हंस बिछड़ गया, उसको दुनिया का चकाचौंध अच्छा लगने लगा। 9 दरवाजे वाले सुंदर महल को देखकर लुब्ध हो गया। भगवान से बिछड़ता है जब जीवात्मा, ये हंस की तरह, फिर जीवात्मा आकर के 9 दरवाजे वाले इस पांच भौतिक शरीर को अपना घर मान बैठता है, बुद्धि को अपनी प्रेमिका बना लेता है, बुद्धि में जैसा जैसा आता जाता है करता जाता है, आत्मचिंतन नहीं करता, और खासकर कुबुद्धि से प्रेम कर लेता है, कुमति से। यही पुरंजनी कही गई है, यह आत्मा ही पुरंजन के नाम से कहा गया है। पुरंजनी से प्रेम होता है, बाद में यह पुरंजनी भी नष्ट होती है। पुरंजन का 9 दरवाजों वाला यह पांच भौतिक शरीर भी नष्ट हो जाता है। हम ही लोग पुरंजन हैं, 2 नासिका छिद्र, जो 2 नेत्र के, 1 मुख, 2 श्रवणेन्द्रिय और मलमूत्र त्याग के 2 रास्ते, ये 9 दरवाजे कहे गए हैं। इन द्वारों से होकर के व्यापार करता था वो। जब रूपनगर की सैर करनी होती थी तो नेत्रों से जाता था, शब्द नगर की सैर करनी होती थी तो कानों के द्वार से, स्वाद नगर की सैर करनी होती थी तो मुख के द्वार रसना से। ये सब व्यापार करता है और भूल जाता है कि काल कन्या जरा उस पर आक्रमण कर देगी। काल कन्या जरा का आक्रमण हो जाता है, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, दिन और रात ये सैनिक हैं उसके। नष्ट हो जाता है पुरंजनी। फिर उस पुरंजनी का कुमति का चिंतन करते हुए स्त्री योनि को प्राप्त हो जाता है। वैदर्भी नाम होता है, मलध्वज से विवाह होता है,
मलय ध्वज भी मर जाता है। अब यह वैदर्भी सती होने जा रही है। तभी भगवान नारायण जो पुरंजन के सखा थे, अभिज्ञात नाम वाले प्रभु, जिनको जान नहीं पा रहा है जीव, आते हैं, समझाते हैं कि न तू स्त्री है, न तो तू पुरुष है, तू तो आत्मा है, तू तो मेरा सखा है। हम दोनों अपने दिव्य धाम में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में, वैकुंठ धाम में, अद्भुत धाम में जो सरोवर है हृदय रूपी, इसमें आत्मा परमात्मा का वास है कि तू तो मेरा सखा है। तो यह जीवात्मा भगवान का शाश्वत सनातन सखा है, अंश है, लेकिन अपने अंशी को पहचान नहीं पाता, भटक जाता है, इसलिए पतन को प्राप्त होता है। नारद जी ने उपदेश दिया, समझाया है कि तू ही पुरंजन की तरह है, मूढ़ बुद्धि का हो रहा है, तुझे भी गर्त में जाना पड़ेगा। यह संसार एक पुष्प वाटिका की तरह है, एक गृहस्थ आश्रम, सब समाज, सब कुछ पुष्प वाटिका की तरह है। यह जीवात्मा हिरण के सदृश है, भ्रमण करता रहता है, हरे हरे घास तिनके खाता रहता है। शिकारी आता है, बीड़े की टंकार करता है, बीड़ा बजाता है और धनुष बाण लेकर के तैयार रहता है, और वह बेसुध भंवरों के गुंजार और बीड़ा की टंकार में बेसुध रहता है। और जैसे ही उसकी ध्यान हटती है, समझ नहीं पाता और वो शिकारी मार डालता है। उसी प्रकार हम भी परिवार, बच्चे सब में आसक्त रहते हैं। बच्चे, पत्नी, सबकी बोली ही बीड़ा की टंकार की तरह, भौरे की गुंजार की तरह, उसको सुनकर बेसुध रहते हैं, अपना कर्म करते जाते हैं, भगवान को नहीं स्मरण कर पाते और भूल कर बैठते हैं। और काल रूपी शिकारी आता है और प्राण लेके चला जाता है, तो जीव मारा जाता है और मुक्ति को नहीं प्राप्त हो पाता। नारद जी समझाए कि प्राचीन बरही, तू ही वह हिरण के सदृश है। समझ गया प्राचीन बरही, भगवान की भक्ति की और भगवत धाम को गए। इन्हीं के पुत्र प्रचेता गण थे, इनको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, इनका उद्धार हुआ। बस यहीं पे चतुर्थ स्कंद को प्रणाम करते हैं, पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। महाराज ये गाड़ी, बंगले, दौलत, सब कुछ चले जाते हैं, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। कंस, रावण कितने बलशाली थे, इनका नामो निशान मिट गया। राजा बलि त्रैलोक्य जिनके अधीन हो गया था, सब धरा छोड़ के चले गए। भगवान भी जन्म लेके अपने धाम को चले जाते हैं, और हम अभिमान करते हैं कि महल, गाड़ी, बंगले सब हमारे साथ जाए। तो महल, गाड़ी, बंगले नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, खूब होना चाहिए, लेकिन उसका सदुपयोग करें। मन में न रखिए कि ये मेरा है, ये सोचिए कि ये साधन मात्र हैं। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे अंदर अभिमान नहीं आता, प्रेम रहता है, दया रहती है। ऐसा नहीं कि अब ज्ञान सुन लिया तो भाई महल, गाड़ी सब फूंक दें, घर को जला डालें, ये तो बेकार है। ये सब साधन है, बेकार नहीं। यहाँ जो अध्यात्म में कहा गया, इसका मतलब ये है कि इसको अपना मान करके कि बस यही आपका कर्तव्य है, गाड़ी, बंगला, दौलत, परिवार, बच्चे, बस यहीं तक सीमित रहिए। इसको मन से जानते रहिए। न तो आपका शरीर अपना है, पत्नी, बच्चे, कोई आपका साथ नहीं, सबको एक दिन चले जाना है, गाड़ी, बंगले भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये सब प्रभु ने दिया है, प्रभु का है, ऐसा मान करके भगवान का स्मरण करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। तो न बंधाए गृहा मता, भगवान ने कहा यह मेरा मत है कि घर में रहते हुए अगर मद वार्ता या तो या माने, मेरी वार्ता चर्चा करता रहे जीव, सब कुछ मुझे अर्पण करके करे, तो भगवान ने कहा वह घर बंधन कारक नहीं होता, वह मोक्ष प्रदान करने वाला घर बन जाता है, जहाँ आपस में लोग प्रेम पूर्वक भक्ति करते हुए जीव को उपार्जन करते हैं और अपना सब कर्तव्य कर्म करते हैं। गाड़ी, बंगले, ये दौलत चले जाएंगे, यारों माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। गाड़ी, बंगले, ये दौलत चले जाएंगे, यारों माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे।
दौलत चले जाएंगे, यार माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। गाड़ी बंगले ये दौलत चले जाएंगे, यार माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। यार माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे, यार माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। गर्व किसका रहा पढ़ लो इतिहास को, गर्व किसका रहा पढ़ लो इतिहास को, गर्व किसका रहा पढ़ लो इतिहास को, गर्व किसका रहा पढ़ लो इतिहास को। लांघ पाए न कोई मौत के फांस को, ओ लांघ पाए न कोई मौत के फांस को, लांघ पाए न कोई मौत के फांस को, ओ लांघ पाए न कोई मौत के फांस को। बंधु माता पिता सब चले जाएंगे, बंधु माता पिता सब चले जाएंगे, यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। ओ यार माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। गाड़ी बंगले ये दौलत चले जाएंगे, गाड़ी बंगले ये दौलत चले जाएंगे, यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। यार माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। राजा बल कोई था कोई रावण रहा, राजा बल को कोई रावण रहा, राजा बल कोई था कोई रावण रहा, राजा बल कोई था कोई रावण रहा। एक कहानी बची और कुछ ना रहा, एक कहानी और कुछ ना रहा, एक कहानी बची और कुछ ना रहा, एक कहानी बची और कुछ ना रहा। जो हुए हैं धरा में वो मिल जाएंगे, जो हुए हैं धरा में वो मिल जाएंगे, यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। गाड़ी बंगले ये दौलत चले जाएंगे, गाड़ी बंगले ये दौलत चले जाएंगे, यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। क्रूर दानव महाउद्यमी कंस था, क्रूर दानव महाउद्यमी कंस था, क्रूर दानव महाउद्यमी कंस था। मिल गया धूल में काल का दंश था, मिल गया धूल में काल का वंश था, मिल गया धूल में काल का दंश था, मिल गया धूल में
सुधार। जन्म लेकर प्रभु फिर चले जाएंगे, जन्म लेकर प्रभु फिर चले जाएंगे। यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे, यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। गाड़ी बंगले ये दौलत चले जाएंगे, गाड़ी बंगले ये दौलत चले जाएंगे। यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे, यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। गर्व करना नहीं कांत अपना कभी, गर्व करना नहीं कांत अपना कभी, गर्व करना नहीं कांत अपना कभी, गर्व करना नहीं कांत अपना कभी। प्रेम कर लो तो है जग ये अपना सभी, प्रेम कर लो तो है जग ये अपना सभी, प्रेम कर लो तो है जग ये अपना सभी, प्रेम कर लो तो है जग ये अपना सभी। तेरे अच्छे कर्म जग में रह जाएंगे, तेरे अच्छे कर्म जग में रह जाएंगे, क्योंकि तेरे अच्छे कर्म जग में रह जाएंगे, तेरे अच्छे कर्म जग में रह जाएंगे। यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे, ओ यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। गाड़ी बंगले ये दौलत चले जाएंगे, गाड़ी बंगले ये दौलत चले जाएंगे। यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे, यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे, ओ यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे, यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। यारो माटी में एक दिन ये मिल जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पंचम स्कंध में प्रियव्रत जी की कथा है। पहले इनके छोटे भैया उत्तानपाद जी का सुन लिया, ध्रुव जी ये सब का। प्रियव्रत जी के वंश में नाभि महाराज, इनकी पत्नी मेरु देवी के यहाँ भगवान जो 24 अवतारों में से 8वें अवतार हैं ऋषभ देव जी, जो जैन धर्म को मानने वाले, जिनको प्रथम तीर्थंकर अपना मानते हैं। वे हमारे 8वें अवतार कहलाए। हम तो बुद्ध को भी मानते हैं कि हमारे 24 अवतारों में से 23वें अवतार बुद्ध ही तो हैं। लेकिन कुछ लोग अपने को बौद्धिस्ट समझ करके सब सनातन का ही निंदा कर रहे हैं। बुद्ध जी तो स्वयं सनातनी थे। भगवान के ही तो अवतार हैं। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है कि सबका सम्मान करता है, क्योंकि हमें डर नहीं था। हमारा धर्म कोई संकुचित नहीं था कि हम डरते या किसी को मुड़ काट के या डरा के कि हमारा धर्म पकड़ लो, नहीं मुड़ काट डालेंगे। ऐसा हम लोगों का इतिहास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सही हैं, 100% सही है धर्मशास्त्र। तो हम क्यों किसी को जबरदस्ती करेंगे, धन दे करके उसको गुमराह करेंगे। जितने लोग विश्व में गीता पर टीका लिखे उसमें से कुछ ईसाई भी थे, कुछ
इस्लाम को भी मानने वाले थे, कई धर्मों के लोग थे, लेकिन जिन जिन लोगों ने गीता को पढ़ा और उस पर टिप्पणी किया, टीका लिखा, भाव लिखा, अनुवाद किया, वे सभी के सब सनातन धर्म को अपना लिए। ये है हमारे सनातन धर्म की ताकत। 1 रुपए नहीं दिया, किसी का मूड नहीं काटा ना, किसी को समझाया नहीं, उनको खुद अच्छा लगा। एपीजे अब्दुल कलाम कितने महान वैज्ञानिक, भारत के राष्ट्रपति भी थे, गीता पढ़ते थे। कुछ तो बात होगी अपने धर्म ग्रंथों में, और हम नहीं पढ़ते। जो ईसाई और अन्य धर्मों को अपना ले रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग लालच में पैसे के लिए अपने बाप दादों को समझो फूक दिए। अब वो कुछ कुल के थे, कौन सा गोत्र वंश था, सबको खा गए, नया अपना। अरे जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो दूसरे धर्म में क्या अपनत्व रखेगा? जो अपना नहीं सगा हुआ, दोगला आदमी कभी सही होता है? तो हमारा इतिहास नहीं था कि जबरदस्ती किसी को मारना, धमकाना, पैसा दे के बनाना। आज तक सुना क्या कोई पैसा दिया? क्यों दे, किस लिए दें भाई? लोभ लालच और ये सब डराना किस लिए होता है? राक्षसी प्रवृत्ति, जो जहां गड़बड़ी होती है। जब सही है कोई चीज तो क्यों हम ऐसा करेंगे? पढ़ लो, देख लो। लेकिन हमारे सनातनी लोग, बहन भाई माताएं, जो बच्चे जो भी हैं, ये लोग पढ़ते नहीं है धर्मशास्त्र को। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारी। पढ़ना चाहिए, ठीक है, गलत है, सही है, जो भी है पढ़ो। तो थोड़ी नहीं है कि ये ब्राह्मण का ग्रंथ है, संत का ग्रंथ है, पंडित जी लोग ही कथा सुनाएंगे, हम नहीं जान सकते शिक्षा। अरे उसको पढ़ो तो महाराज, जानो तो कि पंडित जी लोग सही मंत्र पढ़ रहे हैं गलत, सही कथा सुना रहे हैं कि गलत। जब कुछ जानते ही नहीं हो, कोई कुछ सुना दिया, अच्छा वो गलत कोई सुनाया, अब नाम बदनाम शास्त्रों का करोगे। क्यों? क्योंकि आपको तो ज्ञान है नहीं। कई लोग तो हम ही कहते हैं महाराज वो फला महाराज आए थे, ये कथा सुनाए थे भागवत जी में, ये कथा भागवत में नहीं सुनाए। अब उन्हें कौन बताए कि वो कथा भागवत में नहीं है, तो कहाँ सुनाए? अरे तो दृष्टांत के रूप में तमाम चुटकुले फला डेकन सुना दिया कोई, तो जरूरी थोड़ी है वो भागवत का हिस्सा है। अब हमारे सामने क्या परोसा जा रहा है, उसकी जांच भी करिए। तो इसके लिए क्या करें? अध्ययन करें, भागवत को स्वयं पढ़िए। जैसे हमारे परीक्षित जी बताए कि गुरुजी मैं तो भागवत पढ़ता हूँ, तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम हम सुनाएंगे तो इनको ये तो पता होगा कि भागवत ही है कि दूसरा कुछ सुना रहे हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए, उसके सार बातों को। वैसे तो सभी सार है, लेकिन जितना आपका मन मस्तिष्क उसको समझ सके उसको ग्रहण करें। नहीं कुछ कर सकते, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ही बालकों को याद कराओ। हाँ, अब फैशन के दौर में महाराज अपने बालकों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उल्टे पुल्टे सिखा करके सब संस्कार की धज्जियां उड़ा के रख दिए। अब जब पहले से हाय बाय, हम तुम्हारे नहीं हम तुम्हारे कर रहा है, तो बाद में तो तुम्हारे नहीं रहेगा ही। कहाँ से सेवा करेगा जब चरण कभी जिंदगी में छुया नहीं? बहुत जगह मैं जाता हूं, उन बालकों को कहते हैं बेटा, अरे गुरु हैं, संत हैं, कथा सुनाने हैं, प्रणाम कर लो। अब कभी जिंदगी में तो पैर छुआ नहीं माँ बाप के, तो हमारी क्या छुए? छूता नहीं है, फिर भी मुंह बना करके घुटना छू लेता है। सोचता है चलो अब जबर समाज में बेइज्जती मत करो इनकी, घुटना छू लिया। अब घुटने में कौन सा आशीर्वाद? तो संस्कार अपने बालकों को दीजिए, धर्म ग्रंथों से जोड़िए। हमें नहीं कहते कि अंधविश्वासी बनिए, आडंबरी बनिए, पाखंडवाद को बढ़ाइए, नहीं। उसको पढ़िए, आप अच्छे ढंग से गहन अध्ययन करिए और फिर आप बतलाइए कि आप जो है क्या आपको गलत लगा। मैं 100% आपको कहता हूं, गारंटी देता हूं कि आप जिस दिन अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ लेंगे, आप निंदा कभी जिंदगी में करने लायक बचोगे ही नहीं, क्योंकि 100% सत्य है। जिसने भी अच्छे से अध्ययन किया वो निंदा कर ही नहीं सकता। लेकिन जो नहीं किया है, सुना है, एकाक श्लोक, एकाक चौपाई, एकाक अध्याय, वो जरूर निंदा करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो पूरी बात तो सुना नहीं,
थोड़ा सा पढ़ लिया। अब वो किस परिवेश में बोला गया है, किस स्थिति में कहा गया है, कौन कहा, क्यों कहा, अब इसका उत्तर तो है नहीं, उसको बस कहा, तो इसलिए वो समझ नहीं पाएगा। तो ऋषभ देव जी 8वें अवतार हैं हमारे। इन्होंने अपने बालकों को सुंदर शिक्षा दिया। इनके 100 पुत्र थे, 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए थे, क्षत्रिय थे, राजा थे। वैसे तो कुछ नहीं थे, सब ऋषि मुनियों के पुत्र हैं टोटल, चाहे जो कोई जिस जाति का हो, ऋषि मुनियों के अलावा उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, चाहे जो कोई हो। और देवहूति का विवाह किससे हुआ? कर्दम ऋषि के साथ। देवहूति की जो 9 पुत्रियां हुई, 9 ऋषियों को ब्याही गई, इनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। दक्ष प्रजापति ये सब जो हुए, एक कौन थे? सब देव। सूर्य वंश हुआ तो देवता का, चंद्र वंश है, सूर्य वंश है, और कौन सा वंश है? ऋषियों का वंश है। और कहां से वंश है बताइए? आया सब ऋषि मुनि देवताओं का ही तो वंश है सब। अब कर्म के आधार पे बट गए। तमाम मुगल आक्रांता आए तो उन्होंने बर्बाद किया, लोभ लालच दे के तुम बड़े, तुम लंबरदार, फला ढकान, और नीचे ऊंचे ऐसा बांट दिए हम लोगों को कि वो तो चले गए, लेकिन अपना जहर घोल गए समाज में हमारे, जो आज भी भुगत रहे हैं हम लोग। और गाली देंगे ब्राह्मणों को सब लोग, ये भी मना मस्तिष्क में भर गया है। जबकि बताइए, जितना राजपाट किया गया है, कौन से ब्राह्मण ने राज किया बताइए? कलयुग में जितने राजा हुए क्या सब ब्राह्मण थे? गुप्त वंश था, मौर्य वंश था, जो भी थे सब क्षत्रिय तो राजा थे। तो अत्याचार नहीं किया किसी ने। हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा गढ़ा गया जिससे हम धर्म से दूर जाएं और गलत राह पकड़ें, धर्म ग्रंथों को पढ़े ना। ऐसा डराया गया कि हम धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। अरे ब्राह्मण का है, भागवत में छूना नहीं, भागवत जी अशुद्ध हो जाएंगे। यार तेरी की क्या छोटी सोच है। अरे भागवत जी को छूने से वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, मतलब उसकी अपवित्रता में इतनी ताकत है कि पवित्र को अपवित्र कर सकता है। तो धिक्कार है मेरी पवित्रता को हो कि मेरी पवित्रता उसको, उस अपवित्र को पवित्र न बना सके। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत शक्ति है अपवित्र को पवित्र बनाने की, बुरे को अच्छा बनाने की। तो डरिए मत, ग्रंथों को रखिए, उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करिए। किसी भी पुस्तक को पढ़िए, रामचरितमानस या भागवत, गीता को ही ले लीजिए, 700 श्लोक हैं, सिर्फ 18 अध्याय हैं, उसी को अच्छे से गहन अध्ययन करिए और उसमें पढ़िए अच्छे से। फिर बताइए कहाँ लिखा है जाति पात की बात, कहाँ लिखा है छुआछूत की बात, कहाँ लिखा है ऊंच नीच की बात। केवल आपको धर्म, कर्तव्य, कर्म और भक्ति की बात मिलेगी जगह जगह पर, कल्याण की बात। और एक धर्म के लिए, मजहब पंथ के लिए नहीं, केवल मानव मात्र के, जीव मात्र के कल्याण की बात लिखी है। और जब पढ़ोगे ही नहीं, जानोगे नहीं, तो कोई भी आएगा गुमराह करके चला जाएगा। हाँ, एक आया कोई बोला हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करते हैं, देखिए ढोंग है, ढकोसला है। उसने क्या काम किया? पत्थर की मूर्ति लिया, पानी में डाला, कहा देखो ये डूब गया, तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं। अपना भगवान निकाला, लकड़ी का रख दिया पानी में, कहा देखो डूब नहीं रहे हैं, मेरे भगवान में शक्ति ज्यादा है। अब पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, तो बोले हाँ यार ईसाई धर्म अपना लो, बढ़िया मस्त जो है, ये सही है, पैसा भी मिलेगा, अनाज भी मिलेगा बढ़िया। भाई अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो बताइए बौद्ध धर्म में हीनयान में इनको क्यों रखा गया? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, इनको उच्च पद पे बिठाया जाता है उसमें, धर्म में तो मैं मानता। हीनयान सब में है, कुप्रथाएं, केवल हमको बरगलाया गया, बहलाया गया, मूर्ख बनाया गया। उसमें भी ऊंच नीच सब है, लेकिन हमको ऐसा परोसेंगे, ऐसा भड़का देंगे कि बस माइंड में हाँ हिंदू ब्राह्मण खराब, हिंदू धर्म खराब, ये सब ढोंग है, पाखंड है। तिलक लगाना पाखंड है, फिर मिलिट्री वाला कहे कि वर्दी पहनना पाखंड है, बंदूक रखना पाखंड है, पुलिस वाला कहे हम तो ये सब नहीं करेंगे, पाखंड है। ये ड्रेस है अपना वैष्णव का। आप वैष्णव हैं, आपको देख करके कैसे जाने? इसलिए तिलक और तुलसी माला से आदमी समझ लेगा कि ये दीक्षा ले चुके हैं, वैष्णव धर्म को मानते हैं, वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। ये उसका प्रतीक है, सूचक है। ढोंग कहाँ से हो गया, पाखंड कहाँ से हो गया? लेकिन अब हमारे अंदर गलत रूप से उसको बताया गया तो हम उसको मान लिए।
रुद्राक्ष पहन लिए तो बताने की जरूरत नहीं है, त्रिपुंड लगा लिए, बस ये शिव भक्त हैं। नारायण भक्त हैं तो ऊर्ध्व पुंड तिलक लगा लिए, भाई ये विष्णु भगवान के भक्त हैं। देवी भक्त है, गोला टीका लगा लिए कि ये देवी माता के भक्त। तो ये सब बनाया गया पहचान, प्रतीक, कि ज्यादा पूछने जानने की जरूरत न पड़े, देख करके ही समझ जाए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचाने। कैसे पहचाना कि ये रघुकुल की तिलक ही, रघुकुल की है? कुछ उनका चिन्ह रहा होगा ना उस कुल का, कि यही तिलक लगेगा सूर्य जी का या ऐसा। तो ये एक प्रतीक है, ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है। इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। खूब तिलक लगाइए, माला पहनिए, बच्चों को संस्कारी बनाइए, सुबह सुबह बढ़िया हनुमान चालीसा का पाठ सिखाइए, इससे अपना संस्कृति बलशाली बनेगी। तो उसने बोला कि मेरे भगवान डूबे नहीं, मेरी ओर आ जाओ। सब बोले हाँ यार, भगवान तो अपने डूब गए, इसका भगवान, और ये नहीं जान रहे हैं कि वो लकड़ी का है, वो पत्थर का है। एक बुद्धिमान था, उसने कहा भाई मेरे यहाँ जल परीक्षा नहीं लिखा है, मेरे यहाँ जल की परीक्षा नहीं की जाती। तो बोले फिर? कहे मेरे यहाँ अग्नि परीक्षा ली जाती है, जिसके भगवान बच जाए समझ लो शक्तिशाली। अग्नि में डाला, लकड़ी जल के खाक। तो कुछ लोग ऐसे भी आ जाते। तो जब धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो बुद्धि अच्छी रहेगी। ऋषभ देव अपने भगवान, बुद्ध अपने भगवान, ये जो सिख धर्म है, जैन धर्म, सब अपना ही धर्म है। भेद नहीं करिए। हाँ, इसके इतर नहीं मानेंगे हम किसी को। जो हमारे धर्म, संस्कृति और संस्कार ये सबसे अलग है, उसको क्यों मानेंगे? हम उसकी और जाएंगे ही नहीं, निंदा क्यों करें? हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, न निंदा न स्तुति। हमें अपने से, हमें औरों से क्या लेना, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, प्रेम से कल्याण होगा, समाज अच्छे से चलेगा। धर्म बदलना मतलब अपने बाप को बदलना, अपने पूर्वजों को बदलना है, कोई अच्छी बात नहीं। किसी धर्म के लोग किसी धर्म को न बदले, अपने अपने धर्म का पालन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। और या तो जो है अच्छे से समझ ले कौन सा धर्म बहुत बेहतर है, गहन अध्ययन करें। कर ही नहीं सकते? 4 वेद, सैकड़ों उपनिषद, 18 पुराण, तो 18 उप पुराण, वेदांत, दर्शन, ब्रह्म सूत्र, 6 शास्त्र, योग शास्त्र तमाम है। कहां तक पढ़ पाओगे? हम तो कहते हैं केवल एक गीता और रामायण पढ़ लो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया है। 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, जबकि ये राजा थे, राजा क्षत्रिय कहलाए। लेकिन इनके पुत्र कहे नहीं, हम तो ब्राह्मण बनेंगे, हम तो पूजा पाठ विवाह मेरी रुचि है। और धर्म भागवत में साफ लिखा है, 7वें स्कंद में, जिस वर्ण के अंदर जिस वर्ण का गुण मिल जाए उसको उसी वर्ण का मानना चाहिए। ये आपको नहीं बताएंगे सब लोग। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सब भगवान कहते हैं। हम तो कहते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ब्राह्मण से मत चिड़िए, ब्राह्मण बनिए। ब्राह्मण क्या का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, शास्त्रों में पढ़ लीजिए, तो वैसे आप करिए। चलो हम आपको ब्राह्मण मानते हैं, करिए। क्योंकि आप अगर सनातनी हैं तो आप ऋषि मुनियों के ही वंश से आए हैं, कोई अलग से नहीं आया है। लेकिन जो भी बनना चाहते हैं, अगर आप ब्राह्मण है, कोई व्यापार कर रहा है, तो बताइए वो ब्राह्मण है? सही सही बताइए, है? शास्त्र के हिसाब से तो नहीं है भाई। तो शास्त्र को हम पढ़े तो है नहीं, तो हम बस यार जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ है, टाइटल ब्राह्मण का होना चाहिए। ब्राह्मण की निंदा नहीं है, जो ब्राह्मण का कर्म करते हैं वो तो पूजनीय है। लेकिन अगर आप चाहें ब्राह्मण बनना तो बन सकते हैं, तपस्या करके। तपस्या करके मतलब आचरण, और जो ब्राह्मण का कर्तव्य है वो करके बन सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण हैं और आपका आचरण ब्राह्मण वाला नहीं है तो शास्त्र इसको नहीं एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करता। एक नाम सुना होगा सिंह ऋषि का, सिंह जमा था, मैंने संत के मुख से कथा सुना था, बड़ा सुंदर बतलाए थे। शिक्षा के लिए है, समझने के लिए। ये हुआ सींग कैसे टूटेगी मेरे सर में जो है। बोले किसी जो है शूद्र के घर भोजन कर लो तो तुम्हारा सींग टूट जाएगा।
बोले ठीक है। गए शिक्षा के लिए, समझना इस कथा को गंभीरता से। गए एक जगह एक शूद्र के घर में। शूद्र अर्थात जो नौकरी करने वाले लोग थे उनको शूद्र सेवक कहा गया, इसीलिए रथ चलाने ये सब का काम करने वाले को सूत कहा गया। अब सुमंत्र जी सूत ही तो थे, वाल्मीकि रामायण में आया एक जगह की सूत। तो बताइए, सुमंत्र जी दशरथ जी के मित्र थे, एक गुरुकुल में पढ़े, बचपन के मित्र थे, और अयोध्या पति चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ जी, उनके मंत्री बने। मैं कैसे मान लूं कि शूद्रों का अपमान हुआ? मूर्ख बनाते हैं सब लोग। तो भाई सुमंत्र जी को पहले राम जी मार देते बाण से, अगर शंभू का वध किया था तो। सबरी को पहले काट डालते, निषाद राज को मार डालते। अच्छा चलो तपस्या के कारण मारे, तो सबरी तो तपस्विनी थी, तपस्विनी सबरी, उसको क्यों नहीं काट डाले? वो इसलिए मारे थे क्योंकि उसने बोला कि मैं तो देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब राक्षस है वो, आसुरी प्रकृति का है। तो आसुरी प्रकृति को तो हम भी राजा होंगे तो खत्म करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो। रावण ब्राह्मण था, उसका भी भगवान ने संहार किया। वो निर्भर करता है अत्याचार पे, कौन सतपंथ पे है कौन कुपंथ पे है। अब उसमें बुराई करने लगते हैं लोग। सुमंत्र जी मंत्री क्यों बन गए बताइए? अगर शूद्रों का इतना, शूद्र मतलब नौकरी पेशा वर्ग। आज भी चपरासी को चपरासी ही बोला जाएगा, कलेक्टर नहीं बोला जाएगा। बोलो, यही तो बोलोगे, चपरासी ही। ठीक है, जाति पात हटा दीजिए, लेकिन कर्म तब भी रहेगा। 4 वर्ण के बिना संसार चल ही नहीं सकता। देखिए, वर्ण जाति हटा दीजिए, जाति तो थी नहीं, यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, पढ़ाने पठन पाठन का काम करे, उसको ब्राह्मण वर्ग। जो ज्ञान और अध्ययन शोध वैज्ञानिक जो है, ये भी एक ब्राह्मण की श्रेणी मानी जाती है शास्त्र के हिसाब से। जो शोध करे, ज्ञान का अभ्यास करे, समाज के कल्याण की बात सोचे, ब्राह्मण वर्ग हो गया। जो व्यापार करने के लिए, देश चलाने के लिए व्यापार भी जरूरी है, ज्ञान विज्ञान भी जरूरी है कि नहीं, ब्राह्मण। व्यापार जरूरी है कि नहीं, वैश्य। देश की रक्षा जरूरी है कि नहीं, क्षत्रिय। नौकरी चाकरी वालों की, सेवकों की जरूरत है कि नहीं, शूद्र। किसी की औकात हो तो 4 वर्णों को हटा के दिखा दे, देश दुनिया खत्म हो जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। जाति हटा दो, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था कर्म के हिसाब से बनाया गया, देश चलाने के लिए वर्ग बनाया गया। अब उसको हम लोग जाति ले लिए, फला ले लिए। 1000 वर्ष तक गुलामी किए हैं तो क्या होगा? सब भरा गया है कचरा। अब वो धीरे धीरे निकलेगा। जब शास्त्र को पढ़ोगे तब सही चीजें सामने आएंगी आपके। तो 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। 9, ये तो चलो ब्राह्मण तक सीमित, और 9 पुत्र, 9 बहुत बड़े योगेश्वर हो गए। दुनिया पूजने लगी। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगेश्वर कहलाए। और सबसे बड़े भरत जी थे, इनको शासन का भार दिए। सप्त द्वीप 9 खंड में इनका पूरा एक छत्र, पूरे धरती पे साम्राज्य। इसीलिए पूरी धरती ही भारत भूमि थी। इन्हीं भरत जी के नाम से भारत भूमि थी का नाम पड़ा, नहीं तो इसका नाम था अजनाभ वर्ष। इनके कारण भारतवर्ष पड़ा। और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो भरत थे, जिन्होंने सिंह के दांत बाल्यावस्था में गिना था, तो उनके कारण भी भारतवर्ष नाम पड़ा। तो पूरी धरती ही भारतवर्ष है। एक पार्ट बना दोगे समाज को बांधने के लिए, लोग अपना अपना ग्रुप बना लोगे, धरती को कौन ले सकता है? कौन ले लेगा बताइए? तो पूरा भारत माता धरती माता ही है। कभी सुना क्या पाकिस्तान माता, अफगानिस्तान माता, अमेरिका माता? सुने क्या चीन माता? सुना नहीं, केवल भारत माता, क्योंकि पूरी धरती ही भारत माता है। उपदेश दिया पुत्रों को कि देखिए तुम लोग धर्म कर्म पे चलो, तब कल्याण होगा। क्योंकि वह गुरु नहीं है, वह माता पिता नहीं है, वह देवी देवता नहीं है। कौन? जो अपने शिष्य को, पुत्र को, प्रजा को धर्म पथ पे न जोड़े, मुक्त न कर दे, जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त न करे, भगवान से न जोड़ दे, वह माता नहीं है।
जननी न सास्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवो न स्यात्। देवता भी नहीं है वो, देव नहीं है। दैवो न तत्स्यात्। बोले महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योसिताम संगी संगम। महान पुरुषों का संग करेंगे तो उत्तम गति मिलेगी, स्वर्ग इत्यादि मिलेगा, कल्याण होगा, सदगति मिलेगी, समाज का कल्याण होगा, आपका भी होगा। और जब गंदे दुराचारी लोगों का संग करेंगे, यहाँ योषित मतलब स्त्री मत समझना, स्त्री तो सती अनसुईया भी थी, द्रौपदी भी थी, माता कुंती भी थी, कौशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी, रानी लक्ष्मीबाई भी स्त्री थी, मीराबाई भी स्त्री थी। तो यहाँ ये मतलब ले लेना कि स्त्री का संग करेंगे तो नरक चले जाएंगे। जो दुराचारिणी स्त्री मतलब गलत आचरण वाली हैं, गंदे काम करने वाले ऐसे लोग और उनके संग में रहने वालों का भी संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक प्राप्त होता है। बहुत सुंदर उपदेश दिए। फिर अवधूत वृत्ति धारण किए हैं और भगवत धाम को गए हैं, अपने धाम को। बोले ऋषभ देव महाराज की जय। भरत जी शासन तो किए लेकिन इनका मन लगा नहीं, शासन में इनका मन नहीं लगा। भरत जी महाराज चले गए तपश्चर्या करने के लिए, अपने भाइयों को सब 9 खंडों का राज्य दे दिए, सप्तद्वीप का। पुलह आश्रम को चले गए। पुलह आश्रम कहाँ है? नेपाल में, जहां से गंडकी नदी निकली है। दामोदर कुंड है जहां से शालिग्राम शिला की प्राप्ति होती है, शालिग्राम भगवान जहां पे मिलते हैं। वहां पे चले गए तपश्चर्या करने के लिए। इनसे भूल हुई है, इनका प्रेम एक मृग में हो गया है। एक दिन एक हिरनी सिंह के दहाड़ से भयभीत होकर के गंडकी में छलांग लगा दी और उसका गर्भस्थ शिशु बाहर निकल गया और वह गई दूर जाके गुफा में, डर बस प्राण त्याग दी। उस छोटे से बालक को दया करके कुटिया में लाए भरत जी और दिन रात उसी से प्रेम करने लगे। मोह के कारण भजन में बाधा होने लगी और जब इनका शरीर पूर्ण हुआ तो इनको मृग योनि की प्राप्ति हुई। फिर पूर्व जन्म का याद बना रहा, उस योनि को भी, मृग देह को छोड़ दिए। जहां जन्म मिला दोबारा, वहां एक ब्राह्मण परिवार में मिला। इनका नाम हुआ जड़ भरत। मूर्ख का अभिनय करते थे, मूर्ख थे नहीं, मूर्ख की तरह बर्ताव करते थे। पिताजी इनको गायत्री मंत्र सिखाते थक गए लेकिन सीखे नहीं। भाभियां इनकी जो है रूखे सूखे सड़े गले 2-3 दिन की बासी भोजन दे देती थी और ये बढ़िया आराम से घटक जाते थे। भाई लोग सताते थे। जब माता पिता खत्म हो गए तो कहते थे जा गड्ढा खोद, खेत का काम कर। परम भक्त मस्त, बोलते ही नहीं थे किसी से। बोलते थे राम दी चिड़िया, राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। किसी को उड़ाते नहीं थे चिड़ियों को। और जब कहते थे कि गड्ढा खोद तो तब तक गड्ढा खोदते थे जब तक कि पानी न निकल आए। अब पहले वाटर लेवल इतना अधिक नीचे नहीं गया था, बोर इत्यादि का साधन नहीं था, कुआं इत्यादि बावली ही होते थे। अब तो इतना ज्यादा वैज्ञानिक युग में शोषण हो रहा है प्रकृति का, दोहन, कि ऐसे ही होता रहा तो मानव जीवन असंभव हो जाएगा धरती पर। ये विकास का युग नहीं है, ये आपको लगता है। अगर विचार करिए तो ये केवल विनाश का युग है। क्योंकि किसी चीज का अधिक शोषण और दोहन करोगे तो कल्याण कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। सूल पर नर चल रहा यह सोच कर कि फूल है। इस युग में सूल पर नर चल रहा यह सोच कर कि फूल है, और पर चुभा जब सूल उसको, पर चुभा जब सूल उसको चेत आया भूल है।
चेतने से क्या हुआ, जब भूल करता रोज है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए। आरामदायक खोज जितनी बेकार सब नर के लिए। जब मनुज ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए। जब मनुज ही न रहेगा खोज फिर किसके लिए। कुछ सोच नर सद्बुद्धि थे, क्या यह नहीं चिंता शोक है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। खोजना था शांति को पर खोजता विरोध है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। सुख शांति जो यदि चाहिए बंद कर विध्वंसक प्रयोग। सुख शांति जो यदि चाहिए बंद कर विध्वंसक प्रयोग। जा प्रकृति माँ की शरण में अज्ञानता तज कर ले योग। जा प्रकृति माँ की शरण में अज्ञानता तज कर ले योग। अपना धर्म के पथ को बंदे। अपना धर्म को पथ को बंदे। अपना धर्म के पथ को बंदे तभी शांति सुख भोग है। नहीं तो आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। खोजना था शांति को पर खोजता विरोध है। आज के युग का हुआ मानव निरा अबोध है। अब तो वाटर लेवल कम होता जा रहा है। बताइए, जब जल संकट आ जाएगा तो जीवित रहोगे। दुरुपयोग जल का न करें। कोई भी प्रकृति में चीज मिली है, भगवान ने दिया है, उसका सदुपयोग करिए। अब पता लगी नल खोल दिए हैं, घंटों बह रहा है। उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। आवश्यकता से, इसीलिए भागवत जी में लिखा है कि जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तुओं का संग्रह करिए। अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करिए, किसी और को काम आ जाएगा। ये संग्रह कर करके ही लोग तो महंगाई बढ़ा रहे हैं। कोई सामान डंप करके रख लिया गया, जब महंगा होगा तब भी हटाएंगे। तो ऐसे शोषण हो रहा है। तो प्रकृति का शोषण न करें। तो गड्ढा खोदते हैं तो पानी निकल आता है, कहते हैं चलो मेड़बंदी करो, तो ऐसा मेड़ बनाते हैं पहाड़ जैसा हो जाता है। जब तक मेड़ ही बनाते रहते हैं। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, एक डाकुओं का सरदार था। डाकुओं के सरदार ने पुत्र की कामना से माता काली से मन्नत मांगी थी कि जब मुझे पुत्र होगा तो मैं नर बलि दूंगा। हो गया होगा पुत्र, तो अपने सेवकों को कहा जाओ किसी मनुष्य को पकड़ लाओ और उसकी बलि चढ़ा दें। अब इसको सुन के सोचो कि बलि प्रथा थी। बलि प्रथा नहीं थी, ये कथा है, इतिहास। ऐसा उसने किया, करना नहीं चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है। अभी आगे सुनिए क्या हो रहा है, खुद ही समझ जाएंगे प्रथा थी कि नहीं। एक पुरुष को पकड़ा, वो पतला दुबला था, निकल के भागा फंदे से। फुर्तीला रहा होगा। इसीलिए ऋषियों ने योग प्राणायाम भजन के साथ जोड़ा है कि चुस्ती फुर्ती रहे, मुर्दा जैसे न रहे। हाँ, कि घंटे 10 मिनट का काम घंटे भर खोद खोद के कर रहे हैं, आलसी। अब उठ भी गए अगर 6-7 बजे तो 10 बजे पहले नहा ही नहीं पाएंगे, घंटों मंजन करेंगे। तो इसीलिए भजन योग प्राणायाम। अब कहते हो ना भजन ढोंग है, भजन ढोंग है। आप उठते हो 9-10 बजे और भजन करने वाला 4 बजे उठ जाता है, 5 बजे। जब तक आप उठोगे तब तक उसका सारा काम हो जाएगा, योग भजन ध्यान और घर का भी काम, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब ओके, सब कुछ कर लेगा। और तब तक आप कुंभकर्ण की तरह आंख मलते रगड़ते उठोगे। तो इसलिए भजन प्राणायाम योग अनिवार्य है करना, जिससे चुस्ती फुर्ती बनी रहे और सत्य मार्ग पे चलें। 24 घंटे जब सोने खाने में मौज मस्ती में ही निकाल दोगे, रोज दर्पण देखना, अपना ब्यूटी पार्लर करना, शरीर को सजाना। हाँ, हंसी आ रही है, तुम ही लोग करते हो, हम थोड़ी ब्यूटी पार्लर की। घंटों उसमें देखते हैं कि होठ की लाली कमजोर तो नहीं पड़ रही है, काजल सही से लगा कि नहीं है? अरे श्रृंगार करना चाहिए अपने पति के लिए, भगवान के लिए।
कूड़ा कचड़ा की तरह थोड़ी रहना है, साफ स्वच्छ रहना है। लेकिन इतना भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए हाँ कि जाओ बाजार में सामान खरीदने तो चूड़ियां हरी हरी पहन के खनकाओ कि आलू कितने रुपए किलो, मतलब देखो ये चूड़ी सही है, आलू का भाव बाद में। तो इतना समय कितना लगता है उसको जोड़िए, 6 घंटे 7 घंटे सो लो, यहाँ 10-10 घंटे कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े हैं, 2-2 बजे तक मोबाइल चलाएंगे। अरे ठीक है नौकरी पेशे वाले हैं, कोई कार्य है तो अच्छी बात है चलाइए, बिना मतलब के गंदी फिल्म देखना, ऊट पटांग के लोगों से बात करना, समय बर्बाद करना। अरे 10 बजे सो जाइए, 5 बजे उठ जाइए, अगर 4 बजे नहीं उठ सकते तो सूर्योदय के पहले उठ के भजन ध्यान करिए, योग करिए। यहाँ क्या ऐसे आए हो क्या? खाया, मल मूत्र विसर्जन किया, पुत्र किया, बस मर गया, बस यही है मानव जीवन। इसके लिए थोड़ी आए हो केवल। क्या पता ये नर्तन मिले ना मिले, क्या पता ये नर्तन मिले ना मिले, क्या पता बुझ के दीपक जले ना जले, क्या पता बुझ के दीपक जले ना जले। कुछ करो कर्म ऐसा करे याद दुनिया, कुछ करो कर्म ऐसा करे याद दुनिया, नाम ले ले पुकारे नगर और गलियां, नाम ले ले पुकारे नगर और गलियां। क्या पता तरु के पत्ते हिले ना हिले, क्या पता तरु के पत्ते हिले ना हिले, क्या पता ये नर्तन मिले ना मिले। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। इसलिए थोड़ी आए हो कि बस खाया सोया मौज मस्ती किया मर गए। महापुरुषों का नाम ही होता है। अपने समय का ध्यान रखें, समय का दुरुपयोग न करें। जो आज ये दिन निकल जा रहा है, जो आपके जीवन से ये पल क्षण निकल गया, वो दोबारा इस जीवन में आपको कभी दोबारा वापस नहीं मिलेगा। जो आपका बाल्यावस्था बीत गया वो अब आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, केवल यादें हैं बस। जो जवानी बीत गई वो दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए उस जवानी का उपयोग करिए, सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं। तो डाकुओं का सरदार भेजा तो छटपट था, फुर्तीला निकल गया। हम लोग जब 8 बजे तक सोएंगे कुंभकर्ण की तरह, न योग करेंगे, न प्राणायाम, न भजन, न समय से नहाएंगे, तो दुनिया भर के रोग घेरेगा। अब 1 घंटे में 10 मिनट का काम करेंगे, वो भी करेंगे कि नहीं भगवान जाने। अब यही जड़ भरत जी मोटे ताजे मिले, पकड़ लिए गए। देवी के सामने हुआ बलि चढ़ा दो इसका, कुछ बोल ही नहीं रहे कि मारो मत मारो, छोड़ दो, कुछ नहीं, मस्त है। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन मेरा नाम मैं पूछता हूं, मस्त है। डाकुओं का सरदार आया खड़ग लेकर, ज्यों ही जो है तलवार चलाने के हुआ, काली मां के अंदर से दिव्य ज्वाला प्रकट हुई, काली मां प्रकट हुई और डाकू के सरदार के साथ सब डाकुओं को मार डाली। बोले आदि शक्ति माता की जय। सबको मार डाला। अब तो बिल्कुल स्वतंत्र विचरण करने लगे। एक जगह एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ जा रहा था पालकी से। एक कहार, भारवाहक को कहार बोलते थे, जो डोली पालकी ले जाने में कार्य करते थे। बाद में फिर वो एक जाति बना दिए लोग, मतलब जो जो कर्म करता गया उसका नाम। जैसे फल बेच रहे, भैया फल वाले, अब दूध चाहे ब्राह्मण बोले भैया दूध वाले, बोलते हो कि नहीं? कपड़े वाले की दुकान से जाति बोलते हो क्या? यही बोलते हो ना कि कपड़े वाले की दुकान में से जाके वो कपड़ा लाना। तो जो जो काम करता गया उसी के हिसाब से उसको लोग बोलते गए। ठीक है, ये भी हमारा धर्म है बतलाना। नहीं आप लोग फिर धर्म को कैसे समझेंगे? हम लोग भी गलत अगर मार्ग बताएंगे कि तो फिर गलत हो जाएगा ना। जहाँ तक हो सके प्रयास यही करना चाहिए। संत महापुरुष को, विद्वान को, जो भी हैं, जो सही चीज़ें जानते हैं सिर्फ उतना ही बताएं, जो नहीं जानते उसको न बताएं, छेड़ें न, गलत न बताएं, उल्टे सीधे चीज़ न परोसें।
कि मति भ्रम हो लोगों का। स्वतंत्र विचरण करने लगे। वो राजा का एक कहार बीमार पड़ गया तो इन्हीं को पकड़ के जोत दिए। अबे कभी उछलते हैं, कभी कूदते हैं, सोचते हैं चींटी न मर जाए, कीड़ा न मर जाए, और रहुगण की खोपड़ी में धड़ाम धड़ाम लगा 2-4 बार। गुस्सा गया, क्रोध में आया, क्रोधित होकर बोला कि अब इसको मार डालना है, दंडित करना है, इसको सजा देना है। फिर व्यंग बोलने लगा, बेचारा बड़ा दुबला पतला है ना, बेचारे से उठाया नहीं जा रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। जड़ भरत जी सोचे कि एक जो है डाकुओं का सरदार इलाज कर रहा था तो देवी प्रकट हुई और मार डाली सबको, और कहीं इस ये बोल रहा है इलाज करने को, तो कहीं कोई देवता प्रकट होगा तो ये भी मारा जाएगा, बेचारा निर्दोष। अब बोले हैं, जन्म से लेकर अभी तक नहीं बोले थे, लेकिन जब बोले तो वेदवाणी धर्म की बात, सत्य बात बोले कि अरे रहुगण तू मेरा इलाज करेगा, तू बोलता है तू बड़ा दुबला है, मोटा पतला, तुझे पता है मोटा पतला दुबला कौन होता है? स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जराच देहेन जातस्य ही मेन सन्ति निद्रा रतिर्मन्युरहम मदः सुचो देहेन जातस्य ही मेन सन्ति। कहीं मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, भूख लगना, प्यास लगना, इच्छा करना, रति प्रेम, सब ये सब जो है देह का गुण है, शरीर का। भाई इंद्रियों का जो व्यापार चल रहा है, सब इंद्रियों से ही तो सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब हो रहे हैं। यह शरीर रथ है, आत्मा रथी है, इंद्रियां जो है सब घोड़े की तरह है, दौड़ लगा रहे हैं। देखिए कुछ दुर्गंध सुगंध आया, सट से नाक में घुसा, अबे नासिका की जो सूक्ष्म इंद्री है वहां तक पहुंची कि नहीं? नेत्र देखिए सट से आंख खोला नहीं कि दिखा नहीं, घोड़े की तरह, घोड़े से भी स्पीड देखिए तेज। श्रवणेन्द्री, सारी इंद्रियों की यही दशा है। तो इंद्रियां घोड़े की तरह हैं, शरीर एक रथ की तरह है, इस पर आत्मा बैठा हुआ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। जब आप बुद्धि के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा, सुमति के द्वारा इस लगाम रूपी मन को खींचोगे, तब इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं, इंद्रियां रूपी ये घोड़े सही दिशा में चलेंगे। अगर सद्बुद्धि के द्वारा, अगर आप इस मन रूपी जो सद्बुद्धि रूपी सारथी है, इसके द्वारा अगर मन रूपी लगान को अगर आपने नहीं खींचा, तो ध्यान रखिए ज्यों ही ये बागडोर छोड़े तो ये घोड़े जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं ना, ये ऊट पटांग जगहों पे गड्ढों में गिराएंगे आपको और आप गर्त में चले जाएंगे, निश्चित है। तो बोले पड़े कि ये सब व्यापार जो चल रहा है केवल शरीर संबंधी है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं। आत्मा सोता है क्या? अगर आत्मा सो गया तो जो स्वप्न देखे रहते हो ये कौन बताता है? कैसे पता चलती कि आज जो है सपना अच्छा आया था, बुरा आया था, ये कैसे मालूम? इसका मतलब चेतना नहीं सुप्त थी, इंद्रियां सोई थी। पढ़िए तो शास्त्रों में, पढ़ लेंगे तो आप ईश्वर को मानने लगेंगे, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, यही सिद्ध करता है कि आत्मा है। पहले तो विज्ञान मन को नहीं मानता था, जो है हम ही है बस। बाद में साइकोलॉजी मनोविज्ञान बन गया। अभी देखते रहिए, अभी आत्मा को भी मानेंगे। और ये खैर अच्छे वैज्ञानिक जो है वो आत्मा परमात्मा सबको मानते हैं। इसीलिए जहां जो गॉड पार्टिकल खोज रहे थे ना, तो वहां पे नटराज शिव की मूर्ति रखी गई। क्यों? क्योंकि इन्हीं के तांडव नृत्य से सब सृष्टि प्रकट हुआ है। जो अच्छे वैज्ञानिक हैं उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। ऑस्ट्रेलिया का मस्तिष्क वैज्ञानिक सर जॉन व्हिटमैन कहता था, मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्यों हूं, कैसे हूं, ये तमाम रहस्य भरे प्रश्न, इनका उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए मैं भगवान में विश्वास करता हूं। अधकचरे लोग खतरनाक होते हैं, अल्प विद्या भयंकरी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस।
है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। उसी को संस्कृत में संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम शब्दम अर्धम घटो घोषमुपैति नूनम। अल्प विद्या भयंकरी। ये अध कचरे लोग से ही खतरा है। ये शास्त्रों की निंदा कौन करते हैं? अध कचरे लोग, जो शास्त्रों को सही से नहीं पढ़े हैं। खूब निंदा करिए, लेकिन अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, फिर बताइए, और तब निंदा करने लायक बचोगे ही नहीं। तो आत्मसत्ता तो माननी पड़ेगी आपको। अगर भगवान राम ने क्या कहा था उसकी पत्नी तारा से कि तुम अगर शरीर से प्रेम करती हो तो ये रहा शरीर, कर लो प्रेम, और अगर आत्मा से तुम्हारा प्रेम है तो आत्मा तो कभी मारा ही नहीं जा सकता किसी के द्वारा, मैं भी नहीं मार सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय में अर्जुन को बतलाते हैं। अस्त्र शस्त्र से नहीं आत्मा मारा जा सकता, जल नहीं गीला कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। तो अगर आत्मा से प्रेम है तो आत्मा तो कोई मार ही नहीं सकता, और शरीर ये पड़ा है। तो इसके अंदर जो चेतना है उसके कारण प्रेम है। दुनिया में अगर किसी से प्रेम है तो सिर्फ किसके कारण है? इस चेतना के कारण। और जब ये चेतना, ये आत्म तत्व बाहर हो जाता है शरीर को छोड़ के, सारा प्रेम खत्म। खूब रो चिल्लाओ चेतना के लिए, वो चेतना निकल गया, लोग फूंक देते हैं। जब तक चेतना है तभी तक प्रेम है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चेतना को जिसके कारण प्रेम हुआ उस कारण को नहीं समझ पाते, और इस शरीर को अपना समझ के प्रेम करने लग जाते हैं, इसलिए बाद में रोते हैं। आत्म तत्व को नहीं समझ पाते। तो समझाने लगे कि ये मेरे अंदर नहीं है, मैं तो आत्म तत्व हूं। ये मोटा होना, पतला होना, भूख लगना, प्यास लगना, सोना, जगना, उठना, बैठना, प्रेम करना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो जो है शरीर के गुण हैं, आत्मा का थोड़े गुण है। तो किसका इलाज करेगा? अब वो डर गया कि अरे मैं तो जा रहा हूं कपिल भगवान से ज्ञान लेने के लिए, और ये तो अद्भुत ज्ञान बता रहा है, कौन आदमी है। प्रणाम करने लगे, महाराज आप जैसे ऋषि मुनि ब्राह्मणों के तेज से हमें बहुत डर लगता है। न हम विशंके सुरराज बज्जा न तक्षशूला नय मत्स्य दंडात नाग्न्यर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रा छंके भृशम ब्रह्म कुलाओ माना। मुझे किसी के अस्त्र शस्त्र से भय नहीं है, केवल आप जैसे सिद्ध संत महापुरुषों के अपमान से मुझे डर लगता है। चरण पकड़ लिया, उसको आत्म तत्व का ज्ञान दिए हैं। भवाटवी का वर्णन है। यह संसार, भव अर्थात यह संसार, आटवीम अर्थात जंगल। जैसे जंगल में अगर भटक जाइए तो एक जैसे न जाने कितने रास्ते होते हैं, आप चलते जाइए, भटकते जाएंगे, 1 से 10, 10 से 20 ऐसे भटकते ही जाएंगे, जल्दी निकल नहीं पाएंगे। अगर कोई गुरु या ज्ञान गाइड करने वाला ना हो, पथ प्रदर्शक कोई ना हो, तो भटक जाओगे। उसी प्रकार जो धर्मशास्त्र हैं, संत महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण करके सतपंथ पे चलना चाहिए और भव सागर से पार जाना चाहिए। भव रूपी जो जंगल है, इससे ज्ञान का प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से, भक्ति के प्रकाश से निकल जाए हम। सुंदर उपदेश दिया है, आत्म तत्व को बतलाया है, और रहुगण को भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुक्त हुआ है। जड़भरत जी का भी उद्धार हुआ है। नरकों का वर्णन है, खगोल भूगोल सप्तद्वीप नौखंड का वर्णन है, और जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार यमदूत उसको दंड देते हैं। तो आप कहोगे शरीर तो यही नष्ट हो गया, दंड किसको देते हैं? भैया सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है, और स्थूल शरीर होता है। 3 शरीर है। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जीवात्मा के साथ जाता है, सूक्ष्म इंद्रियां भी जाती हैं, तो इनको दंड दिया जाता है। शरीर तो यहाँ रह जाता है। 5 भौतिक शरीर से आप किसी दिव्य लोक में नहीं जा सकते, वहां सूक्ष्म शरीर से ही जाया जाएगा। जैसे कोई बुरे कर्म कर रहा है, दुराचारी है, तो उसको स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, तो उसको स्त्री है तो पुरुष, लोहे का पुरुष,
तप्त बिल्कुल आग से तपाया हुआ बिल्कुल खड़ा कर देते हैं, स्त्री को उससे लपेट देते हैं। पुरुष है तो स्त्री लोहे की आग से तप्त बांध देते हैं, ऊंचे चट्टान पे पटक देते हैं, कहीं जो है मल मूत्र के जो है नालों में पटक देते हैं, कीड़े काटते रहते हैं, खून रक्त मवाद ये सब में पटक दिया जाता है। चारों ओर खाइयां ही खाइयां रहती हैं, आग की लपटें रहती हैं, तब तक कई सूर्य बिल्कुल एक साथ उदित हो जाते हैं, बिल्कुल तप्त हो जाता है जीव। तो ये दंड का विधान है, उसको पाप से मुक्त करने के लिए। भगवान दयालु हैं, वो दंड दिया जाता है, पाप खत्म हो जाए तो ये भी भगवान के धाम जाए। उनका नामकरण कर दिया गया है। जो नरक है, दंड जहां दिए जाते हैं राज द्वारा, यमदूतों द्वारा, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, सुकरमुख, दंदसूक, लाला भक्ष, सारमेय आदन, कृमि भोजन, पुयोद, विषसन, कुंभीपाक, ये सब नरकों का नाम है। तो जैसे जीवों को काटता है, जो लोग कहते हैं कि मांसाहार तो खाना करना चाहिए, पहले के लोग करते थे, यह इतिहास है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको जब पढ़ोगे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जन्म नहीं दिया है किसी जीव को, उसको भी स्वतंत्र जीने का। हम मार सकते हो, जब आपकी आत्मरक्षा की बात आए तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, हाँ तब नहीं छोड़ा। जब आपके प्राण की संकट है तब, ऐसे नहीं। तो ये सब नरक में जाते हैं लोग। जीव हत्या करने वाले हैं ना जैसे, तो उनको भी बहुत भयानक नरक में ले लिया जाता है। बढ़िया तेल के कढ़ाई में उनकी भी चटनी बनाई जाती है, फिर पकौड़े तले जाते हैं। उनको भी वो जानवर जो है तैनात बिल्कुल 90 नाखून और पंजों को तैयार रखते हैं फाड़ने के लिए 2 दिन का। ऐसा लिखा है भागवत जी में, नहीं बोलना महाराज जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे द्वारा शास्त्र की बात कही जा रही है। हमारी बात नहीं, हमारे पास औकात है हम कुछ बता सकें, इतने बड़े ज्ञानी हो गए साधारण मनुष्य। ये शास्त्र की ज्ञान है, ज्ञान तो धर्म शास्त्रों में, ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वही ज्ञान को, उन्हीं के प्रसाद को वितरण कर रहे हैं सब संत महापुरुष लोग। जो भी हैं, जो भी कोई महान है ना, इन्हीं ऋषि मुनियों की कृपा से है। उनका पर्सनल कुछ ज्ञान नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। जो आप सोचेंगे अच्छी चीजें सब लिखी जा चुकी हैं, और जो नहीं लिखी है वो आप सोच ही नहीं सकते। तो उन्हीं ऋषि मुनियों की कृपा से, इसीलिए ऋषि ऋण हमारे ऊपर जन्म से ही हो जाता है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋणों को लेकर के जन्म मिलता है। और इन तीनों ऋणों से उद्धार कभी नहीं होता। तब होता है जब जीव भगवान की शरण ग्रहण करता है, भक्त बन जाता है। तब भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे सब पापों को दूर कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा बस। तो भक्ति जब करेंगे तब सभी ऋणों से वो ऋण हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार जो जैसे कर्म करता है उसी प्रकार उसको दंड दिया जाता है। और नरक होंगे, मिलेगा कि नहीं ये तो भूल जाइए, इसी जन्म में भी मिलता है। हाँ, जेल का गेट और हॉस्पिटल का बेड ये पूरा नरक ही है, ये नरक ही है। ऐसा नहीं कि अगले जन्म में भोगेंगे, ना 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 ना। अब आदमी बताएगा थोड़ी ना, अब जानता खूब है कि मैंने क्या क्या किया है, बताता नहीं है। महाराज मैं तो अगरबत्ती सुलगाया हूं फिर भी भोग रहा, अगरबत्ती जलाने से बस पाप मुक्ति मिल जाएगी? अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो बुरे कर्म अच्छे कर्म किए दोनों भोगोगे। अच्छा किए हो उसका फल भी मिलेगा, बुरा किए हो तो उसका भी फल मिलेगा। बस यहीं पे हम पंचम स्कंद को प्रणाम करते हैं, छठे स्कंद की ओर चलते हैं। तुम अगर श्याम गुण को गाओगे, अगर कन्हैया के गुण को गाओगे तो निश्चित उद्धार होगा, कल्याण होगा। कोई भी दुख में सुख में जब भी रहो
भगवान का गुणानुवाद गाओ। कोई अपने नहीं है यहाँ जिसको आप अपने समझते हैं, ये सब दगा देने वाले हैं। केवल एकमात्र भगवान ही आपको संकट से उबारने वाला है। तुम अगर श्याम गुण को गाओगे तो में पाओगे। तुम अगर श्याम गुण को गाओगे, हाँ तुम अगर श्याम बेसहारों का सहारा बनते, बेसहारों का सहारा बनते, प्रेमी भक्तों के दुख को हरते। प्रेम भक्तों के दुख को हरते। ओ बेसहारों का सहारा बनते, प्रेमी भक्तों के दुख को हरते। दूर विपदा सभी हो जाएगी जब शरण में प्रभु के जाओगे। तुम अगर श्याम गुण को गाओगे, हाँ तुम अगर श्याम गुण को गाओगे। तुम अगर श्याम गुण को गाओगे। ओ जिनको अपना ही नहीं, जिनको अपना ही मानते हो तुम, हो जिनको अपना ही मानते हो तुम, है बहुत प्रेम जानते हो तुम। है बहुत प्रेम जानते हो तुम। ओ जिनको अपना ही मानते हो तुम, है बहुत प्रेम जानते हो तुम। सबसे पहले वही रुलाएंगे, तब ये झूठे हैं जान पाओगे। तुम अगर श्याम गुण को गाओगे, तुम अगर श्याम झूठे लोगों से आस ना करना, झूठे लोगों से आस ना करना। अपने जीवन का नाश ना करना। अपने जीवन का नाश ना करना। झूठे लोगों से आस ना करना। अपने जीवन का नाश ना करना। कोई अपना न कांत श्याम बिना, जपोगे श्याम पार जाओगे। हो तुम अगर श्याम गुण को गाओगे, हाँ तुम अगर श्याम गुण को गाओगे।
का हो गया और फिर उधर का ऐसे ले माता, ये तो बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया प्लेस है। पथभ्रष्ट हो गया, अपनी प्रिय पत्नी को छोड़ करके किसी दुर्गुणी स्त्री के साथ रहने लगे। इस कारण जब उसका समय आया तो उसको यमदूत आए लेने के लिए। क्योंकि वो दुर्गुण में पड़ गया था। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, कितना प्रभाव है भगवान नाम का, यह इस कथा से सीखना चाहिए। उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। संतों की कृपा से यह नाम उसने रख दिया। संतों को भी एक बार पकड़ लिया था। जा रहे थे यात्रा करने, ऐसे जमात चलती थी संतों की पहले। उधर ही पहुंच गए कन्नौज में। कन्नौज का ही रहने वाला था जामिल। लोगों से पूछे भैया कोई भगत बताओ, तो बालक उद्दंड थे, बोले ये आजामिल बहुत बड़ा भगत है और खूब मालूम था कि ये मार काट करता है, काला पट्टी बांधता है, लूट मार करता है। पहुंच गए बेचारे। इसकी स्त्री ने सोचा कि इतना तो पाप किया है हम लोगों ने, संत महापुरुष हैं, कुछ पाप धुल जाएं। रोक लिया। तब तक अजामिल आया तलवार लेके, महात्माओं ढोली कमंडल सब रख दो, नहीं अभी मार डालूंगा। वह स्त्री रोक दी कि मत मारो, ये संत हैं, इतना तो पाप किया हम लोगों ने। मान गए, उसी के तो बसीभूत था। संत लोगों ने कहा और तो सब ठीक है, जो भी तुम्हें करना हो करना, लेकिन एक मेरी बात मान लो। बोले क्या मानना है बताओ। बोले अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है, क्या रखा है नाम में, रख देंगे। अब दिन रात नारायण 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 पुकारता है। तो हम क्या बुलाते हैं, चिंकी मिंकी डंकी कंटी टंकी। सुबह सुबह नाम लो तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, किसी का बिक्की, किसी का लूना, हाँ, किसी का कावासाकी, किसी का बॉक्सर, किसी का बुलेट, किसी का डब्लू, किसी का बबलू, किसी का डबली, किसी का बबली। है कोई नाम है। नामकरण संस्कार होता था हम लोगों के यहाँ। सुंदर जो वैदिक सभ्यता के हिसाब से जो नाम रखा जाता है, उसके हिसाब से सुंदर नाम रखिए। भगवान का नाम रखिए, या तो भगवान का याद दिलाने वाले शब्द हों, जैसे पुष्पमाला, तुलसी, ये सब जो भगवान के पूजा में लगते हैं, शंख इत्यादि, या भगवान के सेवक हैं, भक्त हैं, संत हैं, ऐसे कुछ नाम रखिए कि उनका याद, उनका नाम लेते ही कहीं न कहीं भगवान का नाम छिपा हुआ हो।
तो दिन रात नारायण नारायण बोलता है। जब यमदूत आए लेने के लिए तो चिल्ला पड़ा, दूरे क्रीडन का सट्टम पुत्रम नारायण वयम। दूर बालक खेल रहा था, बुलाया नारायण नारायण बचा बचा। तो वो नारायण तो नहीं आया, लेकिन जो सचमुच के नारायण हैं उनके पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को मार के भगा दिए। अजामिल सोचा स्वप्न देख रहा हूं कि सचमुच में देख रहा हूं, क्या हो रहा है। वो कौन चार भुजा वाले आ गए थे जो रस्सी और पासे सब लिए थे, विकराल रूप वाले कुरूप, उन लोगों को कौन भगा दिया। क्या ये सचमुच का देख रहा हूं कि सपना देख रहा हूं। इधर यमदूत अपना अस्त्र शस्त्र सब फेंके, रस्सी पास सब यमराज जी के पास, कहे महाराज हमसे नौकरी नहीं होगी। ये बोले क्या मामला है। अरे क्या जामिल को लेने गए थे, मार के चार भुजा वाले भगा दिए। बोले लेने गए थे तो जामिल ने क्या कहा, कहे नारायण बुलाया था तो पता नहीं कौन आ गए चार भुजा वाले। अरे बोले बहुत गलती कर दिया आप लोगों ने, जो अंत काल में भगवान का नाम ले लेता है वो फिर बंधन में नहीं रहता। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरत चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा एक भी बार भगवान का नाम नहीं लेती, जिसका चित्त भगवान का चिंतन नहीं करता, जो भगवान का गुणानुवाद नहीं गाता, कहे ताना नयधुमस्तो कृतविश्लुक्त्याम। ऐसे लोगों को लाना जो भगवान का नाम नहीं लेते, कि भगवान का जो नाम ले लिया तो हम उसके स्वामी अब नहीं रह गए। मेरे जो मेरा डिपार्ट था उसके डिपार्ट से बाहर की बात हो गई, मेरा विभाग नहीं है वहां। लेकिन भगवान के तत्व को जानने वाले 12 लोग कहे गए, 12 जो भागवत हैं, स्वयंभू नारदः शंभु कपिलो कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मु बलिर बैया सकीर वयम। ये 12 भागवत हैं, ये लोग तत्व को जानते हैं भगवान के। ऐसा यमराज जी धर्मराज जी ने बताया। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, चारों कुमार, कपिल भगवान, मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, बलि जी और बैयासकी मतलब व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, और वयम अर्थात धर्मराज यमराज जी। ये 12 भागवत हैं। इनका नाम सुबह सुबह उठकर लेने से पाप दूर होते हैं, कल्याण होता है। यही 12 भागवतों को तत्व का ज्ञान है। बोले 12 भागवतों की जय हो। फिर ये अजामिल गया है, तपश्चर्या किया, भगवान का नाम लिया है, घर बार छोड़ के चला गया। लोग पूछते हैं पिताजी क्या, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया। पत्नी पूछती है स्वामी कहाँ जा रहे हो। सब पूछते हैं, बस केवल एक ही बात बोलते हैं, नारायण नारायण नारायण, और कुछ नहीं। और भगवत धाम को चले गए। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरा अंत काल में स्मरण कर लेता है तो वह फिर मुक्त हो जाता है। लेकिन अब जब अभ्यास नहीं है तो कैसे करोगे। हाँ, एक आदमी मरने लगा, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो उसके पुत्र लोग बड़े समझदार थे, बोले पिताजी तो भगवान का नाम लेंगे नहीं, बस इनको बैंक बैलेंस और दुनिया भर के काम ही याद आ रहे हैं। बालक बड़े संस्कारी और भक्त थे, सोचे ऐसे नाम लेंगे नहीं। तो अपने जीजा श्री को बुलाए, उनका नाम था सीताराम। तो बोले पिताजी से पूछेंगे तो बता देंगे कि हाँ हाँ सीताराम है, तो इसी बहाने इनका कुछ कल्याण हो जाए। लाए कहे पिताश्री देखिए देखिए कौन आया है। जब बोलते थे राम राम बोलो, क्या चुप, फला को इतना पैसा दिया, फला बैंक में इतना। तो बालक समझदार थे, बोले पिताजी देखो देखो ये कौन आया है। उसने बलगम साफ किया, ताकत लगाया, कुछ बोला, मूर्ख समझता है
छोटी लल्ली का घर वाला आया है। धात तेरी कि फिर भी सीताराम नहीं बोला। इसीलिए कहा गया है जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कह आवत नाही। तो जन्म जन्म मुनि लोग तपश्चर्या करते हैं, अंतिम समय में राम कहीं आवत नहीं, राम कहते नहीं आता। दुनिया भर की माया मोह की बातें याद आती हैं। और एक अर्थ है क्या, जब जन्म जन्म तपस्या किए भगवान का अभ्यास किए नाम का तो राम क्यों नहीं आएगा मुख से। अंत राम कही, अंत समय में भगवान का राम कह देते हैं और पुनः आवत नहीं, जन्म नहीं लेते। तो अंत समय में भगवान का नाम लेना बहुत ही मंगलकारी है, कल्याणकारी है, लेकिन जल्दी आता नहीं। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम जिंदगी भर भजन करें, जीवन भर तपश्चर्या करें, नाम जप करें, भजन करें और अंत समय में भूल जाएं तो क्या नरक जाएंगे? नहीं। हनुमान जी ने भगवान से प्रश्न किया था, प्रभु एक बात बताओ, मान लो आपका भक्त वात पित्त कफ के कारण मरते समय कष्ट में पीड़ा में आपको न याद कर पाए, भूल जाए, विस्मरण हो जाए, तो क्या वह बेचारा नरक में जाएगा? जिंदगी भर भजन किया जीवन भर, तो क्या वह नरक में जाएगा? भगवान रामचंद्र जी ने कहा, अरे भक्तराज ऐसी बात नहीं है। तो वह प्रभु फिर कहे अधिवातादि दोषेण मद भक्तो माम हि विस्मरेत्। अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमांगतिम। यदि वात पित्त कफ के कारण मेरा भक्त मुझको अंतकाल में विस्मरण कर देता है, भूल जाता है, तो हनुमान जी महाराज अहम स्मरामि, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूं और पकड़ करके वैकुंठ ले जाता हूं। तो भगवान स्वयं उसको ले जाते हैं वैकुंठ, और तब तक हाथ नहीं छोड़ते जब तक वैकुंठ पहुंचा नहीं देते। यह लोक सुखी परलोक सुखी। अच्छा एक बात बताओ, किसी अच्छे आदमी से वो धन दौलत की कमी, रोग से दुखी हो, अलग विषय है, लेकिन एक बात बताओ, जो सत्संगी है, सत्कर्मी है, धर्मशास्त्र के हिसाब से चल रहा है, दया है, करुणा है, सही चीजें उसके अंदर हैं, बताओ उससे लोग, समाज के लोग प्रसन्न होते हैं कि दुखी? क्या वो समाज का अहित कर सकता है? नहीं, समाज के लिए वो कल्याणकारी है। इसीलिए कहते हैं धर्म से जुड़ो, मतलब लोग समाज के लिए कल्याणकारी बने, हितकारी बने, समाज के लिए अहितकर न बने, अहित समाज का न करने वाले बने। इसलिए धर्म से जुड़ने के लिए कहा जाता है। धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म अपना अपना लोग करें। तो ये है नाम की महिमा, एक भगवान का नाम उद्धार कर दिया अजामिल का। इसमें कथा आती है, प्रचेताओं के पुत्र एक दक्ष हुए, प्राचेतस दक्ष। इनके पुत्र हुए हरियस्व नाम वाले 10,000 और फिर सबलास्व नाम वाले 1,000 हुए। कुल पुत्र 11,000 हुए थे इनके। ऐसी कथा है। नारद जी उनको ज्ञान देकर के संत बना दिए। जब भी तपश्चर्या कर रहे थे विवाह करने के लिए, तो उनसे प्रश्न करते थे, क्यों, क्या पृथ्वी का अंत देखा है? बोले नहीं। बोले एक राष्ट्र है जहां एक ही पुरुष रहता है, उसको जानते हो? बोले नहीं। कहे एक ऐसा बिल है जिसमें जाने के बाद कभी वापस नहीं आना होता, जानते हो? बोले नहीं। कहे एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, जानते हो? बोले नहीं। कहे एक व्यभिचारिणी स्त्री है, उसको जानते हो? बोले नहीं। कहे एक व्यभिचारिणी स्त्री का एक पति है, उसको जानते हो? बोले नहीं। कहे एक ऐसा अद्भुत घर है, महल है, जिसकी रचना बड़ी अद्भुत है, जानते हो? बोले नहीं। कहे एक ऐसा हंस है जिसकी कथा बड़ी अद्भुत है, उसको जानते हो? बोले नहीं।
बोले एक ऐसा चक्र है जिसके धार छुरे के समान तीखी है, छुरे से भी तेज है। जानते हो? बोले नहीं। कि विवाह करने चले हो, पहले इसको तो जान लो। तो हर्यश्व लोग समझ गए कि इस जो देह शरीर है इसी का अंत जानना ही धरती का अंत जानना है। एक ऐसा देश है जहाँ एक पुरुष रहता है, वो भगवान का धाम है। जहाँ एक ही पुरुष रहता है वही स्वामी है, बाकी तो सब प्रकृति वर्ग सब स्त्रियां हैं। इसीलिए तो मीरा कहती थी, जी गोस्वामी जब बोले कि स्त्रियों से नहीं मिलूंगा मैं, तो मीरा बोली वाह वाह वाह, अब तो मुझे पक्का दर्शन करना है कि मैं तो जानती थी कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष रहता है, वृंदावन बिहारी लाल, ये दूसरा पुरुष कौन प्रकट हो गया। तो ये जीवात्मा जितनी है सब प्रकृति जीवात्मा सब ईश्वर की शक्ति ही तो है। शक्ति स्त्रीलिंग है, इसके स्वामी भगवान है। तो वह भगवान का दिव्य धाम है जहाँ एक ही पुरुष परमात्मा रहते हैं। एक ऐसा बिल है जहां से जाने के बाद वापस नहीं आना होता, वो यह भी भगवान का धाम है जहां जाने के बाद फिर वापस आना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता जी के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, वो है मेरा अद्भुत धाम जहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आना होता। ये जो अद्भुत महल की बात कही गई है, पांच भौतिक शरीर ही है, जो पंचभूतों से बना है। पंचभूत का तत्व का शरीर, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रियां, पंच विषय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्व। ये प्रकृति का हिस्सा है। इसकी रचना बड़ी विलक्षण है। एक हंस है जिसकी कथा बड़ी अद्भुत है, वह है शास्त्र वेद। हाँ, हंस क्यों कहा गया? क्योंकि हंस दूध और पानी को अलग अलग समझ लेता है। सही और गलत का ज्ञान शास्त्र वेद से होता है। और छुरे से भी तेज धार वाला चक्र कौन है? एक काल चक्र, समय चक्र। ये सबको मार रहा है धीरे धीरे, एक एक दिन खत्म कर रहा है जीवन से और दिखाई नहीं पड़ रहा है। जन्म लिया बालक, बड़ा हुआ, युवावस्था, जवान हुआ, युवक हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ, मर गया। रोज डेली बध हो रहा है, आयु खत्म हो रही है। और जो एक नदी है दोनों ओर बहती है, ये माया है। जन्म भी इसी से, मृत्यु भी इसी से। हर्यश्व समझ गए, संत बन गए। 1000 और पुत्र जो सबलासो नाम वाले थे, सबके सब संत बन गए। दक्ष ने श्राप दे दिया। ये सती माता के जो पिता दक्ष थे वो नहीं है, प्रचेताओं के पुत्र प्राचेतस दक्ष की कहानी है। श्राप दे दिए कि नारद जी तुम अगर एक जगह रहोगे तो नाश करोगे, तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं नहीं, तुम क्या जानो, बिगाड़ दिए बच्चों को, साधु बना लिए। अच्छा, आज भी यही दशा है। संत सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अपना पुत्र संत बनता है तो कोई अच्छा नहीं लगते। संत अच्छे लगते हैं लेकिन अपना पुत्र संत न बने। श्राप दे दिया कि एक जगह नहीं रहोगे। बोले स्वीकार है, मुझे एक जगह रुकना भी नहीं है। और क्या, रुका हुआ जो नीर है उसमें हुई है गंदगी, रुका हुआ जो नीर है उसमें हुई है गंदगी। वैसे रुका जो व्यक्ति है उसकी रुकी है जिंदगी, वैसे रुका जो व्यक्ति है उसकी रुकी है जिंदगी। बहता हवा कहता यही, बहते रहो, मिलोगे शांत सिंधु में, चलते रहो, मिलोगे शांत सिंधु में, चलते रहो। बोले हमें रुकना भी नहीं। सबके सब संत बन गए। फिर 60 पुत्रियां हुई, 27 का विवाह चंद्रमा के साथ, वही 27 नक्षत्र हैं। 13 धर्म के साथ, 40, 10 कश्यप जी के साथ, 50, 2 कृषासु, 2 भूत, 2 अंग्र्या, हो गई 56। 4 जो बची उनको शेष तार्क्ष नामधारी कश्यप जी से ही ब्याह कर दिया। ये 60 कन्याओं के वंश परंपरा का वर्णन है। एक बार इंद्र ने गुरुदेव का अपमान कर दिया तो बृहस्पति जी त्याग करके चले गए, तो असुर लोग देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगे। तब त्वष्टा ऋषि के पास गए,
इंद्र जी भगवान के कहने से प्रणाम किए तो उनके पुत्र विश्वरूप को गुरु रूप में वर्ण किए। उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। इसके प्रभाव से देवता लोग असुरों पर विजय प्राप्त कर पाए। बाद में देखे कि ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये जो है एक मुख से सोमपान कर रहे हैं, एक मुख से जो है मदिरा पान कर रहे हैं, एक मुख से अन्न खा रहे हैं। ये असुरों के लिए भी स्वाहा स्वाहा बोल रहे हैं, तो गड़बड़ कर रहे हैं। इंद्र जो है मार डाला उनको। इससे त्वष्टा ऋषि नाराज होकर एक असुर को प्रकट किए। उसका नाम था वृत्रासुर। वह दौड़ा है मारने के लिए। अच्छा, और ये त्वष्टा ऋषि के पुत्र को मारे थे विश्वरूप को, तो इससे ब्रह्म हत्या भी लगी। बाद में बहुत वर्षों तक भटकते रहे, तड़पते रहे इंद्रदेव। तो इसको 4 भागों में विभक्त किया गया। स्त्रियों ने लिया, जल ने लिया, धरती माता ने लिया और वृक्षों ने लिया। तो जो गोंद के रूप में वृक्षों में गोंद दिखाई पड़ता है, यह ब्रह्म हत्या है, ऐसा कथा है। और जो स्त्रियों में उनका मासिक धर्म होता है, वह ब्रह्म हत्या है। और जो जल में बुदबुदा होता है, वह ब्रह्म हत्या है। और जो धरती में जो बंजर भूमि है, यह ब्रह्म हत्या का दोष के कारण है। फिर इन सबको इंद्र ने आशीर्वाद भी दिया था। और ये वृत्तासुर जब दौड़ा है मारने के लिए, तो युद्ध क्षेत्र में भी भगवान की स्तुति किया है। इंद्र को ऐरावत सहित निगल गया था। बाद में दधीच ऋषि की हड्डी से जब वज्र का निर्माण हुआ, तो उसके द्वारा इसका वध हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये वृत्रासुर असुर होने पर भी भगवान की स्तुति किया था। इसका क्या कारण था? यह पूर्व काल में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी कई रानियां थी। इसको पुत्र नहीं हो रहा था, दुखी था। अंगिरा ऋषि की कृपा से इसको पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन अल्पायु वाला था, अल्प समय में ही मारा गया। उसकी जो बड़ी रानी कृतद्युति थी, उससे और रानियां ईर्ष्या द्वेष करने लगी और उस बालक को विष देके मार डाली। बाद में ये रोने लगा, दुखी होने लगा चित्रकेतु राजा। तो नारद जी अंगिरा ऋषि आकर के समझाए हैं, फिर भी नहीं मान रहा था। तो उस जीवात्मा को बुलाए। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम जते। अरे जीवात्मा देख, तेरे माता पिता रो रहे हैं। जीवात्मा बोला, कौन माता पिता? न जाने कितने बार मैं ही इनका माता पिता बन चुका हूं, क्योंकि अविनाशी आत्मा सनातन है, आज का है। तब इसको समझ में आई। दिव्य संकर्षण देव की स्तुति बतलाया है नारद जी ने। उसके प्रभाव से दिव्य विमान से विद्याधर हो गया है चित्रकेतु राजा। एक दिन भगवान शंकर का अपमान कर दिया। देवी पार्वती ने श्राप दे दिया कि जा तू असुर हो जा। फिर भगवान भोलेनाथ ने दया करके बोला कि जाओ। देवी ने श्राप दिया, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें असुर होने पर भी भगवान की स्मरण बनी रहे। इस कारण वो भगवान की स्तुति किया था। अब इधर देवताओं की जब विजय प्राप्त हो गई, तो जो दैत्यों की माता थी दीति, इन्होंने कश्यप ऋषि से कहा, स्वामी ऐसा कोई व्रत बतलाइए कि जिसके प्रभाव से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो देवताओं पर विजय प्राप्त कर ले। एक दिव्य पुंसवन व्रत बतलाए हैं, 1 वर्ष चलने वाले व्रत को। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अगले वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या तक चलने वाले व्रत को बतलाए, 1 वर्ष तक। बड़े ही पवित्रता पूर्वक, नियम संयम पूर्वक भजन बतलाया है। और ये भी बतलाया कि अगर इस व्रत में त्रुटि हो गई तो यह खंडित हो जाएगा व्रत, और इसके प्रभाव से जो देवताओं का शत्रु होना चाहिए वो देवताओं का मित्र बन जाएगा। आप लोग मार्गशीर्ष जानती हैं कि नहीं महीना? हाँ, अगहन, कार्तिक के बाद वाला माह। तो अब तो समझ में आ गया ना। हाँ, आजकल जनवरी फरवरी के चक्कर में ऐसा अज्ञान बढ़ा है कि लोग भूल गए अपना जो भारतीय महीना था। कहीं विदेश में पढ़ाया जाता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ क्या, लेकिन यहाँ जरूर जनवरी फरवरी। सारे स्कूल वाले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बस रटाए पड़े हैं।
बढ़िया स्कूलों में अच्छा सुंदर जो है अच्छे संस्कार, भारतीय संस्कार दीजिए। सब धर्मों का सम्मान करिए, अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो मूल धर्म है, उनको कहाँ भेज दें? उनका तो विशेष होना चाहिए ना ध्यान। अपना हनुमान चालीसा का बढ़िया स्कूलों में पाठ चले, सुंदर सुंदर स्तुति हो सरस्वती की। लेकिन अब स्कूल वाले ही ऐसा सिखा देते हैं, हाँ सेकुलर बना दे रहे हैं। तो अब ऐसा न करें, क्योंकि धर्म जब समाप्त हो जाएगा तो आप भी बचेंगे नहीं, ना स्कूल रहेगा ना कुछ रहेगा। इसलिए उनको अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तो न टीचर काम आएगा, न प्रिंसिपल, न कोई, फिर आपका बालक ही काम आएगा। जब संस्कार होगा, धर्म होगा तब, नहीं तो आपकी पढ़ाई लिखाई सब धरी रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा फिर। तो उस व्रत में अशुद्धि हुई, इंद्र छिप करके रहता था, सेवा करता था, और जब देखा त्रुटि हुई है कि तलवार से गर्भ में जो जीव पल रहा था उसके 7 टुकड़े कर दिया, फिर भी वो नष्ट नहीं हुआ, 7 के साथ साथ किया, फिर भी नष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार 49 मरुदगण प्रकट हो गए, वायु। बस यहीं पे 19 अध्याय वाले 6म स्कंद को प्रणाम करते हैं, 15 अध्याय वाले 7म स्कंद की कथा की ओर चलते हैं। इसमें भक्तराज प्रहलाद की कथा है। महाराज, जब हिरण्याक्ष मारा गया, 12 अवतार धारण करके प्रभु ने उसको मार दिया, उद्धार कर दिया। हिरण्यकशिप बहुत नाराज रहता है। उसने कहा इस विष्णु को परास्त करना है, इसको जीने नहीं देना है, इसको मार डालना है। और ये था कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप, उन्हीं का पार्षद जय और विजय। सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण असुर बने थे, वास्तव में असुर नहीं थे। नहीं, भगवान से लड़ोगे, सबके बस की बात है भगवान से लड़ना। एक जगह रामलीला हो रही थी, अंगद का अभिनय करना था। अंगद जी बीमार पड़ गए, एक छगन हलवाई गांव के थे, उनको पकड़ लिया गया। कहे चलो तुमको 50 रुपए मिल जाएंगे, बढ़िया मिठाई मिल जाएगी। सोचे यार दिन भर में 10 रुपए कमा लूं, बड़ी बात, 50 मिल रहा है फ्री का, चलो। तो करना क्या है? कहे सब बताएंगे। लाल रुई रंग करके पूरे शरीर में चिपका दिया गया, नकली पूंछ लगा दिया गया, मुखौटा लगा दिया गया, बता दिया गया कि अब तुम अंगद हो। बोले ठीक, क्या करना है? कहे जब रावण पूछेगा तो बता देना मैं बाली का पुत्र राम का दूत अंगद हूं। बाकी मंच के पीछे से मैं सब बतलाता रहूंगा। सब लोग बोले कि हम सब बतलाएंगे। बोला ठीक। अब वो कभी रावण को देखे नहीं, न कभी अंगद बने थे। अब मंच पर पहली बार जा रहे हैं। पर्दा खोला गया है, 10 मुख का विकराल विशाल रूप धारण के रावण बैठा, डांट करके पूछा, ओ बंदर के बच्चे, तू कौन है, कहां से आया है, बता तेरा काम क्या है, बता तू कौन है, तेरा नाम क्या है। कांपने लगे। अब जिंदगी में तो कभी रामलीला किए नहीं थे। कांपने लगे, पसीने पसीने। कहे माफ करना, मैं कोई अंगद उंगद नहीं, मैं इस गांव का छगन हलवाई हूं। पर्दा ढक दिया गया, लीला समाप्त। तो जब कभी लीला ही नहीं किए तो क्या जिंदगी में करेंगे? तो भगवान से सब साधारण लोग थोड़ी लड़ेंगे। उनके लिए तो नल नील, एक साधारण बंदर ही पर्याप्त है। उनके लिए तो नल नील ही पर्याप्त है, उनको जरूरत नहीं है आने की। रावण कुंभकर्ण, पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप के रूप में, फिर रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त्र, ये 3 जन्म में मुक्त हुए थे। तो जय विजय पार्षद थे। हिरण्यकशिप बोला तप करके विष्णु को मार डालना है। और तप किसका कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का। तप करने गया, वहां तपस्या पूरी नहीं हुई। तोते का रूप बना करके देवगुरु बृहस्पति जब ये बोलता था ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तो बृहस्पति जी तोते के रूप में बोलते थे ओम नारायणाय नमः। जब बोले ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तब बोले ओम नारायणाय नमः। बिल्कुल तंग आ गया, छोड़ के तपस्या चला आया। कयाधु बोली स्वामी तपस्या पूर्ण हो गई। नहीं नहीं प्रिय, तपस्या पूर्ण नहीं हुई। मैं जब तपस्या करता था, जब कर रहा था, ओम ब्रह्मदेवाय नमः बोल रहा था, तो एक तोता आ गया था, ओम नमो नारायणाय बोल रहा था, ओम नारायणाय नमः बोल रहा था, बार बार यही बोल रहा था। तो कितने बार बोला? अरे कहे बार बार बोला, बोलता ही गया जब तक मैं तपस्या से उठ नहीं गया। ऐसे
नारायणाय नमः कह कह के 108 बार कहला ली कयाधु। बस उसी दिन की बात है, गर्भ में प्रहलाद जी पधारे थे। इसलिए असुर कुल में होते हुए भी प्रहलाद के ऊपर आसुरी प्रभाव नहीं था, क्योंकि पूरा भक्ति में वातावरण बन गया था। किसी भी प्रकार भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। नाम जपत मंगल देशे दश हो, मंगल देशे दश हो, मंगल देशे दश हो। भाव से कुभाव से कैसे भी आप भगवान का नाम लीजिए। पतितः स्खलितश्चार्थ छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नमः इत्युच्चैर् मुच्यते सर्व पातकात्। भगवान का नाम कल्याणकारी है। फिर पुनः तपश्चर्या करने के लिए गया शुक्राचार्य, एक अद्भुत मंत्र से अदृश्य दीवार बना दिए। सोचिए कितनी टेक्नोलॉजी आगे थी। अदृश्य दीवार, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है, कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, कोई अस्त्र शस्त्र से उसको बेधा नहीं जा सकता। ऐसा अद्भुत अदृश्य दीवार बना दिए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने रेखा खींचा था, जो वो भी अदृश्य दीवार। कालांतर में वो विद्या लुप्त प्राय हो गई। ऐसे कोई वैज्ञानिक थे, भाभा कौन थे, जो ऐसा सोच रखे थे कि कुछ ऐसा बनाया जाएगा, छिड़काव किया जाएगा जिससे अस्त्र शस्त्र पार नहीं आ पाएगा भारत के। ऐसा कोई वैज्ञानिक थे जो ऐसा सोच रखते थे, लेकिन वो किसी कारण बस अकारण मृत्यु हो गई या मरवा दिए गए, पता नहीं। भारत में एक से एक बुद्धिजीवी लोग थे, लेकिन ये दिमाग उनके अंदर आया कहां से? शास्त्र से। पुनः तपश्चर्या करने लगा। अब इंद्र इत्यादि का छल कपट नहीं चल पाया, उसकी तपस्या पूर्ण हुई। अब इधर इंद्र आया, कयाधु को हरण करके ले गया। नारद जी समझा बुझा करके अपने आश्रम में ले आए। इंद्र को समझाए कि यह प्रहलाद, इसका पुत्र जो होगा वह देवताओं का मित्र होगा, शत्रु नहीं। तुम क्यों स्त्री को सताते हो? ये धर्म नहीं है, ये अपराध है, देवताओं को ऐसा करते हो। लज्जित हुए इंद्र, छोड़ के चले गए। और आश्रम में दिव्य ज्ञान दिए, गर्भ में ही बालक को ज्ञानी बना दिए। हाँ, अब गर्भ में जब बालक होता है ना, तो माताओं को चाहिए अच्छी पुस्तकें पढ़ें। चलचित्र जो देखती हो ना, पिक्चर फिल्म, तो धार्मिक चीजों को देखिए। लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सबसे दूर रहिए, शांत प्रिय रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, तो बालक बहुत अच्छा होगा। और जब लड़ाई झगड़ा कलह कलेश गाली गलौज गंदी फिल्में देखोगे तो रिमोट लेके पहले से ही आएगा पुत्र। फिर वो धुंधकारी बनेगा, श्रवण कुमार नहीं आएगा। जब ढिसुम ढिसुम फिल्म देखे हो, लड़ाई झगड़ा ऊट पटांग, अब श्रवण कुमार का देखो तो श्रवण कुमार आए, और देखे हो भूत प्रेत बैताल, जब दुष्टतापूर्ण चलचित्र, तो वो धुंधकारी आएगा कि श्रवण कुमार आएगा? नारद जी इधर दिव्य उपदेश दे रहे हैं, इधर तपश्चर्या पूर्ण हो रही है हिरण्यकशिप की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांग मांग वरदान, मैं प्रसन्न हूं। हिरण्यकशिप बोला कि अगर प्रसन्न हो तो मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं ही अमर नहीं हूं तो तुझे कहां से कर दूं? तो अमरता का वरदान नहीं दोगे? नहीं, और कुछ मांग लो। तो कई वरदान मांगू, दे दोगे? हाँ हाँ दे दूंगा। तो ठीक है दीजिए। बोले ठीक है मांग लो। कनांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधै, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर्न मृगैरपि। न तो धरती पे मरूं, न आकाश में मरूं, न तो घर के अंदर मरूं, न तो बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न तो किसी मनुष्य से मरूं, न किसी जीव जंतु पशु से मरूं, न आपके द्वारा बनाई गई किसी सृष्टि से मरूं। ब्रह्मा जी बोले एव मस्तु। आप प्रसन्न के ब्रह्मा जी को भी मूर्ख बना दिया। हो तो अमर ही गया, अब मरेगा कब? न दिन में मरना नहीं है, रात में मरना नहीं है। न दिन में मरना है, न रात में मरना है।
न किसी महीने में मरना है उसको, न आकाश में, न धरती पे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न स्त्री से, न पुरुष से, न पशु से, न पक्षी से, किसी से नहीं। अब बड़ा प्रसन्न है, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी अंतर्धान हुए, चला आया। अब उत्पात मचाना शुरू, कयाधु को लाया है, प्रहलाद जी का जन्म हुआ, उत्सव मनाया गया और इंद्र पर चढ़ाई करके इंद्र को परास्त कर दिया। अब प्रसन्न है कि मरूंगा ही नहीं, कोई मार ही नहीं सकता। अब सोचिए, हम वैज्ञानिक युग में सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बुढ़ापा की भी रिसर्च कर लेंगे तो बुढ़ापा नहीं आए। अरे चाहे कुछ कर लो, आयु लंबी कर लो, लेकिन मरना निश्चित है। ऐसे ऐसे लोग हो चुके हैं हमारे इतिहास में कि बताइए, ऐसा कोई हो सकता है रात दिन कभी मरेगा ही नहीं, न दिन न रात, न ऊपर न नीचे, और फिर भी मरा, फिर भी कोई न कोई युक्ति मिली उसको मारने की, तो बच नहीं सकता कोई। अब धीरे धीरे प्रहलाद बड़े हुए, गुरुकुल में भेजा गया। उन दिनों शुक्राचार्य जी तीर्थ यात्रा को गए हुए थे, संड अमरक विद्या अध्यापन का कार्य करते थे, खूब उनको आसुरी ज्ञान देते थे। लेकिन प्रहलाद जी गर्भ से ही जब धार्मिक शिक्षा लेके आए हैं, आसुरी शिक्षा क्या है? किसी को काटना, मारना, लूटना, ठगना, सताना, गाली देना, बहु बेटियों के साथ अभद्रता करना, कुदृष्टि से देखना, छेड़खानी करना, जितने भी गंदे काम है सब अधर्म है, और जितने अच्छे काम है सब धर्म है। और धर्म का नाम लेते ही जो है हम दुखी हो जाते, मुख सिकोड़ने लगते हैं कि धर्म मतलब हो गया कि आकाश गिर गया, धरती फट गई। धर्म मतलब अच्छे कर्तव्य आपके, समाज के लिए क्या अच्छे कर्तव्य हैं वही धर्म है, जिससे समाज का भी कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, आपका स्वयं कल्याण हो। शिक्षा का असर नहीं पड़ा, वो तो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, असुर बालकों को और भजन में लगा दिए। बोले बालकों कौमार आचरित प्राज्ञ, कुमारावस्था अर्थात 5वें वर्ष से ही भजन करना शुरू कर दो। धर्मान भागवतानि हो, नहीं कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य जन्म पुनः बार बार नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है, मिले न मिले। इसलिए 5वें वर्ष से ही भजन करना शुरू। सबको कीर्तन भजन कराते हैं। पुनः एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप बुलाया है प्रहलाद को, संडमर्क लेके आए। बोला बेटा क्या क्या सीख के आए? कहे पिताश्री यह सीख के आया कि गृहमंध कूपम, यह गृहस्थ आश्रम माया मोह चकाचौ संसार एक जंगल की तरह है, अंधे कुएं की तरह है। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो सब कुछ त्याग दीजिए और भगवान हरि नारायण की शरण ग्रहण करिए, आपका कल्याण होगा। उठा के गोदी से पटक दिया है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। संडमर्क बड़े दुखी कि ये प्रहलाद तो मेरे अपना तो मरेगा, हम लोगों को भी मरवाएगा। अरे महाराज गलती हो गई, कोई लग रहा है देवताओं का एजेंट रहता है आश्रम में, उसी ने शिक्षा दिया है, ट्रेनिंग। हम सब ले जाते हैं इसको, पुनः पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। हाँ ले जाओ, दोबारा ऐसी गलती ना हो। भगवान ने सोचा कहीं प्रहलाद डर करके भक्ति से विमुख न हो जाए। एक लीला किया प्रभु ने, एक कुम्हार कुम्हारी का वेश बनाए हैं, उनके पार्षद आए, कच्चे मिट्टी के घड़ों को पकाने के लिए आग लगा दिए थे और कीर्तन कर रहे थे। प्रहलाद जी ने पूछा कि भैया आप कीर्तन क्यों कर रहे हैं? बोले कि एक कच्चे घड़े में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया था, अब आग से वे मर जाएंगे, इसलिए कीर्तन कर रहे हैं कि बच जाएं। क्या कीर्तन से बच जाएंगे? बोले हाँ, भगवान उनको शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे थे। जब ये कीर्तन पूर्ण हुआ, जब सब मटके खोले गए तो आग लगने से सारे के सारे मटके पके थे, बस जिसमें बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था वही घड़ा कच्चा निकला और बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करते हुए बाहर निकल गए। प्रहलाद जी की भक्ति और दृढ़ हो गई कि जब एक साधारण जीव का आग कुछ नहीं बिगाड़ सका तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरे पिताजी का क्रोध क्या कर लेगा। और दृढ़ भक्ति हो गई। पुनः प्रहलाद को बुलाया है हिरण्यकशिपु, बता प्रहलाद अब क्या पढ़ के आया? प्रहलाद बोले पिताश्री मैंने 9 चीजों को पढ़ा है। बोले क्या? कह श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करना पहली भक्ति, उनके लीला कथाओं का गान करना, कीर्तन करना दूसरी भक्ति, भगवान के लीला कथाओं का चिंतन करना। न बोल रहे हो, न सुन रहे हो, शांति से पड़े हो तो चिंतन करो भगवान का। अनाप शनाप की क्यों चिंता करते हो? तो स्मरण करना तीसरी भक्ति। पाद सेवनम, चरण सेवा। अब भगवान दिख नहीं रहे, कैसे सेवा करें? तो हमारे उपनिषद में आया है, कठोपनिषद में, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता के चरण की सेवा करिए, गुरु के चरण की सेवा करिए, अतिथि के चरण की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, तुलसी मैया की सेवा करिए, पीपल वृक्ष के रूप में भगवान ही है, उनकी सेवा करिए, मंदिर में झाड़ू इत्यादि लगाइए, सेवा है, पाद सेवनम में आता है सब। चौथी भक्ति अर्चनम। अर्चक, पुजारी को अर्चक भी बोला जाता है। अब पुजारी जो है बिगड़ा रूप है, पूजा का शत्रु, पूजा प्लस अरि, ये शब्द सही नहीं है। पूजक बोल सकते हैं, पुजारी ही बोल सकते हैं, पुजारी शब्द गलत है, लेकिन अब प्रचलित यही है, लेकिन इसका अर्थ है पूजा का शत्रु। अर्चक बोल सकते हैं, पूजक बोल सकते हैं। तो अर्चना करना, आरती करना प्रभु की, पांचवी भक्ति। वंदना करना, उनसे प्रार्थना करना, स्तुति करना, छठी भक्ति। दास्यम, दास्य भाव से प्रभु की सेवा करना। प्रभु मैं आपका दास हूं, सेवक हूं, किम करूं, मैं किम करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। सख्यम, सखा भाव से उनके पास रहिए। और आत्मनिवेदनम, नवी भक्ति। आत्मनिवेदनम मतलब सब कुछ भगवान का है, पत्नी, बच्चे, घर, परिवार, गाड़ी, बंगले सब ईश्वर का है, ऐसा मानिए कि प्रभु की कृपा से हमें मिला है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान का है ऐसा मानिए, सब कुछ तो यही रहेगा, भगवान छीन थोड़ी लेंगे कुछ। आप उन्हें एक बार अर्पण तो कर दीजिए। अब जो वस्त्र, भोजन, प्रसाद सब भोग लगाते हैं तो हम ही लोग तो ग्रहण करते हैं, केवल अर्पण करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रभु सब कुछ आप ही की कृपा से मिला है, आप स्वीकार करें। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो भगवान को निवेदित करके सब प्रसाद, आभूषण, वस्त्र सब ग्रहण करते हैं भक्तजन। इससे उसका दोष दूर हो जाता है, पाप मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो कुछ मिला है सब प्रभु की कृपा से मिला है, ऐसी भावना, कृतज्ञता। भाई सोचिए, अगर आपके पाँव न होते, हाथ न हो हमारे पास, आंख न हो, खूब धन हो, किस काम का जीवन। तो प्रभु ने कृपा नहीं किया है। एक मंदिर में
अर्चक थे, जिन्हें पुजारी बोला जाता है, पूजा करने वाले भक्त थे, गरीब थे, कोई मंदिर में सेवा हुआ नहीं देता था, तो अपना बेचारे ऐसे ही साधारण कपड़े पहनते थे, चप्पल इत्यादि उनके पास नहीं था। कुछ लोग थे, उन्होंने कहा क्या पूजा करते रहते हो भगवान के, क्या दे दिया तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे पैर में पहनने के लिए पादुका तक नहीं है, यह है पूजा का फल, क्या दिया भगवान ने। रोने लगे भगवान के पास बैठ के कि प्रभु लोग अपमान कर रहे हैं। लोग आए हुए थे, बैठे थे, तभी देखते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों से एक व्यक्ति आ रहा है, हाथ के बल दोनों पैर नहीं है, कटे हुए थे, विकलांग। उछल पड़े वह भक्तराज, नृत्य करने लगे। लोगों ने कहा पागल हो गया है। अरे बोले पागल मैं नहीं, पागल तो आप हो गए हैं। अरे मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, अरे मेरे पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, तो क्या हुआ। अरे इस दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जिनके दोनों पैर ही नहीं हैं, मेरे चप्पल जूते नहीं है, कम से कम दोनों पैर से तो चल सकता हूं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो चप्पल जूते पहनने के लिए पैर ही खो दिए। तो भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसी मानना चाहिए। अगर धन दौलत पत्नी बच्चे अच्छे हैं तो भगवान की कृपा है, तो सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। ये है आत्मनिवेदन। जब अर्पण करके उसका उपभोग करें, उपयोग करेंगे, फिर आप ऐसे उपभोग कर रहे हैं और फिर उसमें योग जुड़ जाएगा, भगवान को अर्पण करके फिर उसका उपयोग हो जाएगा, तो वह सब कार्य जो कर रहे हैं आप, वह माया नहीं होगी, फिर वह भक्ति बन जाएगी और आपका उद्धार हो जाएगा। फिर वन में नहीं जाना पड़ेगा, भवन में ही भगवान हो जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो ये है आत्मनिवेदन। ये नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने बतलाया। जब सुना भगवान के प्रति भक्ति की बातें तो उठाकर पटक दिया कि इसको मार डालो, तुरंत ले जाओ सूली पे लटका दो। सूली पे बैठाए गए, सूली से ऊपर, दो हाथ ऊपर, सूली नहीं चुभी। समुद्र में फेंकवा दिया, समुद्र में नहीं डूबे। पर्वत से गिरवा दिया, कुछ नहीं हुआ। हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, हाथी सूंड से पकड़ करके मस्तक से लगा करके अपने ऊपर बैठा लेते थे। सांप की कोठरी में बंद कर दिया। कीर्तन करते थे प्रहलाद जी, सर्प भी फण उठा करके नृत्य करते थे, काटते नहीं। जब भगवान रक्षा करेंगे तो कोई मार सकता है। बहुत कोशिश किया, प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। असुरों को बुलाया है कि छत पे खड़े हो जाओ सब लोग, बीच आंगन में प्रहलाद को खड़ा कर देंगे, सब लोग उठा उठा पत्थर फेंको, ये मर जाए। सब असुर ऐसा ही करने लगे। प्रहलाद बधोत्सव मनाना है तो ऐसा करने लगे। सब असुर आ गए और जब पत्थर उठा के पटकते थे, भगवान का सुदर्शन चक्र पत्थर के 100 टुकड़े करता था। और फेंकते एक पत्थर थे, लगता 100 टुकड़े थे एक असुर के। सब घायल होने लगे, असुर भगे, कहे प्रहलाद तो मरता नहीं, हम और मरे जा रहे हैं, हमें नहीं मारना, प्रहलाद बधोत्सव नहीं करना। बड़ा दुखी हुआ। विष दिया गया, प्रहलाद झट पी गए। राजवैद्य से बोले कि ये कब मरेगा, बोले महाराज तुरंत मर जाएगा विष पीते ही। मरे नहीं प्रहलाद। हिरण्यकशिप बुलाया है राजवैद्य को, बुलाए, मरा नहीं। नाड़ी चेक किए वैद्य, जब नाड़ी पकड़े हैं महाराज तो पसीने पसीने
हिरण्यकशिप बोला प्रहलाद तो मरा नहीं, तू काहे को मर रहा है? बोले महाराज दंड मुक्त करिए तो बताऊं। बोले दंड मुक्त बता, कब मरेगा? बोले महाराज दिया तो जहर ही था, विष ही था, पता नहीं इसके अंदर जाते ही क्या हो गया, अमृत बन गया, अब ये कभी नहीं मरेगा। अब बड़ी समस्या, अब क्या करें? तब तक उसकी बहन आ गई होलिका ढूंढा, भी नाम है उसका। होलिका आ गई, बोली भैया क्यों चिंता करता है? ब्रह्मा जी ने एक ऐसी चूनर दिया है, ओढ़नी दिया है, ओढ़ करके मैं बैठ जाऊंगी, अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, आग से मैं नहीं जलूंगी, और इसको लेकर आग में बैठूंगी, ये मर जाएगा। बोले ठीक। खूब एकत्रित किया गया ईंधन, लकड़ियां, उसके ढेर को आग लगा दिया गया, चूनर को ओढ़ करके बैठी है होलिका। अचानक से हवा का झोंका आया है, वह चूनर आकाश में उड़ गया और स्वयं जल करके मर गई और प्रहलाद बच गए। राम नाम जपताम कुतो भयम, भगवान का नाम जपने वाले को क्या भय? ब्रह्मा जी ने कहा होलिका को कि ये सब वरदान जो है लोक कल्याण के लिए होते हैं, विनाश के लिए नहीं। अब बालक सोच रहे थे कि हमारा मित्र प्रहलाद मर गया, लेकिन जब देखे कि वो तो ध्यान कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो राख को उठा कर एक दूसरे पर उड़ाने लगे। तब से होली बनाने लगे भक्त लोग। भक्त प्रहलाद की याद में होली मनाई जाती है। और अब ये भांग गाजा चरस और जो है मदिरा पान करके मनाना, ये अभद्रता है, सनातन धर्म है। भक्ति का नशा करिए, नशा के भेद को जानो, नशा क्या है मेरे यारों, नशा को तुम नहीं करना मैं कब कहता मेरे यारों, नशा को तुम नहीं करना मैं कब कहता मेरे यारों। नशा करना तुम्हें है तो जगाने की नशा कर लो, नशा करना तुम्हें है तो जगाने की नशा कर लो, नशा धरना तुम्हें है तो कुछ पाने की नशा धर लो, नशा धरना तुम्हें है तो कुछ पाने की नशा धर लो। नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों, नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों। नशा को तुम नहीं करना मैं कब कहता मेरे यारों, नशा को तुम नहीं करना मैं कब कहता मेरे यारों। तो भक्ति का नशा करिए। ये शराब गाजा मदिरा ये हमारे सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, ये अभद्रता है। ये जो है हमारे पर्व का अपमान है, त्योहार का अपमान है। ऐसा नहीं कि कीचड़ गंदगी नाला लपेट के घूमो। अरे कुमकुम चंदन हल्दी मक्खन पुष्प, पुष्पों का रस, ये सब से होली खेली जाती थी। रोग मुक्त होने के लिए आनंद मनाते थे। अब ये थोड़ी नहीं कूड़ा कचड़ा गंदगी सब गटर नाला फेंको के तो होली है, ये सब गलत बात है। ये शास्त्र की देन नहीं है। ये है ये जो कहते हैं ढोंग पाखंड और ये रूढ़ी, ये सब जो ये है गंदगी, इसको मिटाओ, इसको नहीं मिटाएंगे, नहीं, शास्त्र वेद गलत है। जो गलत है उसको मिटाइए, जो गंदगी है समाज की। अब बिल्कुल दुखी हो गया हिरण्यकशिपु, बोला मरा नहीं तू? प्रहलाद बोला पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोप सलिलायते धुना। यह अग्नि भी जल बन गया, मुझे तो ठंडी लग रही, पिताश्री का कंबल उड़ा दो। हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी हुआ, सोचा है कि लाल तप्त आग से तप्त लोहे के खंभे में इसको बांध दूं। भगवान ने सोचा कहीं मेरा भक्त डर न जाए, उस आग से तप्त लोहे के खंभे पे एक चींटी बनकर चलने लगे। प्रहलाद देखे बालक बुद्धि, बोले अरे एक चींटी नहीं मर रही है तो मैं कैसे मरूंगा, जाकर के उससे लिपट गए और वह भी शीतल बर्फ की तरह हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद ने कहा पिताश्री आप मुझे मारने का नाहक कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपका विनाश होगा, मेरे भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं भक्त को मत सता भक्त रो देगा, भक्त को मत सता भक्त रो देगा। और उसका अगर स्वामी सुना तो तू जड़ से खो देगा, उसका अगर प्रभु सुना तो तू जड़ से खो देगा। बोले मेरा भगवान प्रकट हो जाएगा, तुझे मार डालेगा। बोले कहां है तेरा भगवान, मैं ही उसको मार डालूं। वासव प्रहलाद जी ने कहा स सर्वत्र। मैं पूछता हूं पिताश्री मेरा भगवान कहां नहीं है? स सर्वत्र।
अच्छा सब जगह है? बोले हाँ, आप में है, हम में है, महल में है, खंभों में, सब जगह है। क्या सब जगह है? बोले हाँ। क्या अगर यदि सर्वत्र तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में मुझे किस लिए नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री अभी भी समझ जाइए, आपके पापों का दंड भगवान देने इस खंभे से भी प्रकट हो जाएगा। भगवान ने सोचा कि ऐसे तो मैं माता पिता बनाता था, इसीलिए वो भगवान है, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ये रामकृष्ण रूप में आए तो माता पिता बनाए, प्रकट तो हुए, लेकिन एक आधार तो बनाए माता पिता, लेकिन यहाँ कोई आधार नहीं, पत्थर खंभा। बोले अभी मेरा भगवान प्रकट हो जाएगा। बोले इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? क्या इस खंबे से ही आ जाएगा। उठाया है गदा को, जो है खंबे पे प्रहार किया है, और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। युद्ध होने लगा है, उठा करके पटक दिए नरसिंह भगवान, और ले करके अपने गोदी में उसको लिटा दिए हैं। न घर के अंदर न घर के बाहर देहली पे बैठ गए। उसने कहा तू क्या मुझे मारेगा? मैं न रात में मरूंगा न दिन में। भगवान ने कहा कि इस समय न रात है न दिन है, संध्या काल है। दिन इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, रात इसलिए नहीं है क्योंकि तारे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो न दिन है न रात, संध्या काल है। संध्या काले तु संप्राप्य चतुष्कर्माणि वर्जयेत् भोजनम मैथुनम चैव। भोजनम मैथुनम निद्राम शास्त्राध्ययन एवं च। संध्या काल में 4 चीजें नहीं करनी चाहिए: भोजन, मैथुन, सोना, निद्रा और अध्ययन करना। उस समय भजन करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान नरसिंह बोले कि ये संध्या काल है। बोला किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये अधिक मास तेरे ही लिए बनाया हूं, 12 महीने के अलावा 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया, पुरुषोत्तम मास। अच्छा तो न मैं आकाश में मरूंगा न धरती पे मरूंगा। कह तू न आकाश में है न धरती पे, मेरी गोद में है। न तो मैं जो है किसी नर से मरूंगा न पशु से। कहे मैं नर हूं कि पशु, बता। कह रहे गलती हो गई है, ये तो नर और पशु दोनों। नरसिंह ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा जी नहीं बनाते। ना अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा मेरे पहने नाखून ही तेरे लिए पर्याप्त हैं। बस भगवान ने अपने पहने नाखूनों से उसके छाती को फाड़ डाला है। और सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को गोदी में बिठाए हैं और राज्य के अभिषिक्त किए हैं। प्रहलाद जी से बोले वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि मेरे अंदर वरदान मांगने की इच्छा रही हो तो खत्म कर दीजिए, यही वरदान दीजिए, कामना खत्म कर दीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं मांग लो, एक मेरी इच्छा है। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी की मुक्ति मिल जाए। भगवान ने कहा अरे भक्तराज तेरे जैसे पुत्र जिस कुल में हो जाएं, त्रिसप्तभी पिता पुत्र, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं, एक पिता की क्या बात। प्रहलाद जी राजकाज किए हैं, परम भक्त थे। इन्हीं के वंश में बलि जी महाराज आए थे। फिर इनसे यदु दत्तात्रेय जी महाराज का संवाद होता है, उसकी संक्षिप्त चर्चा है। भक्ति से उत्तप्रोत ज्ञान दिए। 24 गुरुओं का उपाख्यान आएगा तो एकादश स्कंद में हम अंतिम दिवस सप्त दिवस 7वें दिन सुनाएंगे। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रमों का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सब के कर्तव्यों का वर्णन है। कर्म के अनुसार स्त्री, बालक, सबका वर्णन है। त्रिपुरासुर की कथा है, जो मैंने बताया था ना, लौहपुर, स्वर्णपुर और चांदी के पुर में रहने वाला एक असुर था, तो उसका भगवान भोलेनाथ ने उद्धार किया। बस यहीं पे सप्तम स्कंध को प्रणाम करते हैं। आगे आप लोग कल मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र ग्राह का चरित्र, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, गंगावतरण, राम जी की लीलाएं, परशुराम चरित्र, ये सब का वर्णन सुनेंगे और भगवान का धूमधाम से नंदोत्सव मनाएंगे सब लोग।
आज की कथा को यहीं प्रणाम करते हैं। अब आप लोग प्रहलाद जी की जो कथा श्रवण किए, झांकी के माध्यम से और थोड़ा संक्षिप्त नाटक के माध्यम से आप लोग उसका दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद आरती और प्रसाद लेके चिंतन करते हुए घर जाएंगे। आज की कथा को यहीं प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रहलाद जी महाराज का आगमन। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण आपसे गाइए। हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, बंद करो, ये बंद करो लड़का बाजा, मुझको नहीं सुहाता है ये सारंगी का सारंग, मन को भद्रंग बनाता है। ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी बन जाते हो, इस दुनिया की भोली जनता का उल्लू खूब बनाते हो। क्यों प्रहलाद, कितना समझाया मैंने तुझे कि इस राम के नाम को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरा सर यहाँ होगा तो धर वहां होगा। अरे मैं ही ब्रह्मा, अरे यह सारी प्रजा, अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। अरे 3 लोक 14 भवनों में बस मैं ही में छाया हूँ। इसीलिए प्रहलाद तुझे समझा रहा हूँ, इस राम के नाम को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? राम का नाम छोड़ दूं? नहीं हाँ। पिताजी, नहीं पिताजी, देखो आप में, आपके खड़क में सब जगह भगवान क्या की कहा? जगह है। हाँ, मेरी इस खड़क के अंदर राम है, राम है। अगर इसके अंदर राम है तो मैं आज से इसको धारण नहीं करूंगा। और कहाँ है तेरा राम? पिताजी, बता। आपके और मेरे बीच में राम है। क्या कहा? मेरे अंदर कदाप नहीं हो सकता प्रहलाद, मेरे अंदर तेरा राम नहीं हो सकता। नहीं पिताजी, परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई ब्रह्म क्या देगा जब ना हो ज्ञान की आंखें। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है प्रहलाद। अरे तरसते लभंगे पानी का दूंगा चाव नहीं, अगर तुझे आज रुला रुला कर नहीं मारा तो हरना कच्छपू मेरा नाम नहीं। नहीं पिताजी, बगी का बीज बो करके ना कोई फल नहीं पाता है। आकाश को थूकोगे तो सदा मुंह पर ही आता है। प्रहलाद, आज तुझे मैं ऐसा मारूंगा अपने शिकंजे में कसकर, तो आज सारी प्रजा कहेगी हरना कच्छप बचकर बचकर बचकर। नहीं पिताजी, जुआ काटूंगा तेरे से, शरारत सब उड़ा दूंगा, हवाई जोश में आकर तेरा सर ठोकर से उड़ा। अरे छुई मुई के पेड़ नहीं, अरे छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, उस माई का लाल नहीं जो लड़ने से धरा जाए। पिताजी, आप नहीं जानते हैं, खड़े खड़े क्यों मुंह तकते हो? कुछ और भी भाले चमका लो तुम, तुम्हारे बस की बात नहीं, बाप को अपने बुलवा लो तुम। प्रहलाद, जा जवानदारी की ना तो तेरी जवान खींच लूंगा। बता तेरा राम कहाँ है? आज तेरे राम को ही देखा हूँ, आज उसके बद कर डालूंगा उसका बद। पिताजी देखो, इस खम्बे में मेरा कहाँ भगवान है? इस खंबे में
समय इस खम्भे में तेरा नाम है। अभी इसको अपनी मुस्कान दे। तमाम बोल 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 बोल, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे, 10 रुपया छोड़ दे, नहीं तो समाप्त कर डालूंगा तुझे। बोल, तू बोल। मुझे नहीं मार सकता है। क्यों नहीं मार सकता हूँ? बोल। मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान मांगे हैं। अरे वाह वाह, तूने हाँ। वरदान मांगा है। क्या मांगा है? बोल। ऊपर वरुणा नीचे। ओहो, ऊपर मरूना नीचे। देख, हाँ। नेत्र खोल के देख। इस समय ना तो तू ऊपर है ना नीचे, तू मेरी जंगाओं पर है। बाहर वरुणा भीतर। ओहो, बाहर मरूना भीतर। देख, ना तो तू भीतर है ना बाहर है, तू धेरी पर है। और बोल। हाँ, और क्या मांगा तूने? और मैंने प्रति ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था, क्या? ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। वाह वाह, ये भी मांग लिया तूने। अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। देख, हाँ। मेरे हाथ में कोई अस्त्र तो नहीं, नहीं, कोई शस्त्र तो नहीं। नहीं, देख, मेरे बड़े बड़े नाखून है, मैं तुझे इससे तब भी नहीं मार सकता है। इन 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरू। अरे वाह वाह, तूने ये भी मांग लिया। हाँ। मैंने तेरे लिए एक एक तिथि कम की है। तेरे लिए पुरुषोत्तम मास बनाया है, तुझे मारने के लिए, जिसको बोलते हैं अधिक मास। तब भी नहीं मार सकता है। और क्या मांगा? ना नर से मरू ना नारी से। ओहो, अच्छा। देख, नेत्र खोल के देख। हाँ। ना तो मैं नर हूँ ना नारी हूँ, मैं नरसिंह हूँ। मैं तुझे नहीं मार सकता है। छोड़ूंगा बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोल नरसिंह भगवान की जय। सभी लोग वृंदावन बिहारी लाल की, प्रहलाद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज सानंद तृतीय दिवस की कथा विश्राम हुई। कल श्री बालकृष्ण लाल का आगमन होगा। और भगवान का आगमन कब होता है? विप्रधेनु सुर संतहित। भगवान किस लिए अवतार धारण करते हैं? विप्र, धेनु और सुर। जब 3 लोग आदताई होकर के और असुरों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तब जाकर के गाय माता और ब्राह्मण और साधु संत और सुर जाकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं। और आज वही स्थिति है गौ माता की। हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं जो कथा पांडाल में विराजमान हैं और जो YouTube के माध्यम से जो कथा को सुन पा रहे हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आज 100% वही स्थिति है गौ माता की। हम कई बार देखते हैं हाईवे इत्यादि रोडों में, वहां देखते हैं कि ट्रक वाले ने आया और ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया, गौ माता तड़प रही है और रास्ते में मरी पड़ी है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा कुड़ी धाम गौशाला का संचालन किया जा रहा था, जिसमें निस्वार्थ भाव से उसमें गौ सेवा की जाती है। उसमें ना तो आज तक कोई ट्रस्टी है और पहाड़ों के मध्य में है, वो झरनों के मध्य में सुंदर गौशाला स्थापित है। और वास्तव में आज उन गौ माताओं को आपकी आवश्यकता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रथम रोटी भगवती गौ माता की है। और हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः
रोज प्रार्थना करते हैं कि उस गाय के शरीर में संपूर्ण तीर्थों का वास है, उस गाय के शरीर में संपूर्ण देवताओं का वास है, लेकिन आज वो प्रथम रोटी जो गाय की निकाली जाती है वो निकालना हम लोग भूल गए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, व्यवस्था नहीं मिल पाती है, गाय की रोटी तो हम लोग निकाल लेते लेकिन गाय को खिलाने के लिए गाय मिलती नहीं। वो स्थिति हमने और आपने ही उत्पन्न करी है। और आप सभी से निवेदन है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं, आप सभी से अनुरोध है, उन गोमाताओं को आपकी आवश्यकता है। यदि आप यहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो लाइव प्रकाशन हो रहा है कूड़ी धाम चैनल में। कूड़ी धाम गौशाला आप यूट्यूब में डालेंगे और चैनल आ जाएगा, उसमें आप देखेंगे कैसे गौ माताओं की सेवा हो रही है। और सर्दी का मौसम आ रहा है और निर्माणाधीन गौशाला है, वहाँ गौशाला का भी कार्य चल रहा है, मंदिर निर्माण का सुंदर कार्य चल रहा है। तो उन सभी से, आप सभी से निवेदन है कि उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जाए और जो जितना डोनेट कर पाए, 1 रुपए से लेकर के और जितनी आपकी सामर्थ्यता है। ये हमारा सनातन धर्म है। यहाँ बच्चा गुल्लक फोड़ करके और 2, 5, 10 सिक्के भी निकाल करके देता है और बोलता है महाराज जी ये गौशाला में, जो निस्वार्थ भाव से गौशाला में जाकर के सेवा करिए। अब सभी से निवेदन है, वास्तव में उन गौ माताओं की आपकी आवश्यकता है। जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें अकाउंट नंबर और फोन पे और पेटीएम का नंबर है। और आप सभी जो बंधु वर्ग हैं उन सभी से भी निवेदन है कि जो लोग गौ माता के लिए, गौशाला के लिए दान करना चाहते हो वो मंच पे आएँ और अपना नाम लिखवा दें और रसीद ले लें। कल उनके नाम का आह्वान होगा और उनके नाम की उद्घोषणा की जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। तो सभी से निवेदन है, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी, और जो यहाँ हमारे सामने पांडाल में विराजमान होकर के सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है। अब आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और यजमान परिवार से निवेदन है, सिंह परिवार से, कि वो मंच पे आवें और श्री भागवत महापुराण की दिव्य मंगलमयी आरती करें। और जो बंधु यहाँ खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं उससे बेहतर ये है कि कूड़ी धाम गौशाला आप यूट्यूब में डालेंगे, कूड़ी धाम गौशाला, उसमें ये जो कथा है वो लाइव टेलीकास्ट हो रही है। तो उसमें यदि सुनेंगे और आप सबका चलचित्र भी उसमें दिखाई दे रहा है, तो इन मोबाइलों से बेहतर होगा कि इन कैमरों का उपयोग हो रहा है तो आप लोग भी उसका मोबाइल के माध्यम से उपयोग करें और उस कथा को श्रवण करें। और जो 3 दिन तक इसके पश्चात, इसके पहले कथा नहीं सुन पाए हैं, वो लोग भी 3 दिन की कथा भी उसी यूट्यूब चैनल में पड़ी है। अतः अब सभी लोग मंच में, जो नीचे है मंच के, वो मंच के आगे आ जाएं और यजमान परिवार मंच में आकर के और पुराण की आरती करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतस्माडिञ्च समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुसफ्राट् समुखादग्निरजायत। संपूर्ण सिंह परिवार आरती के लिए मंच पे आए और जो मुख्य अतिथिगण हैं उन सभी से भी निवेदन है कि वो मंच में आकर के पुराण की आरती करें। जय श्री राम। आरती कुंज बिहारी की करिले गति कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला हो माला। गले में बैजंती माला माला। बजा में मुरली मधुरी बाला हो बाला। बजा में
बिल से हो बिल से नरक में मोर मुकुट बिल से बिल से देवता दर्शन को तरसे हो तरसे देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन से सुमन दोत बरसे हो बरसे गगन से सुमन रात बरसे बरसे बजे मोचन और मेरे धन ग्वाल की संग लाज रची गोप कुमारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की ओ आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की ओ आरती रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सब अनकंठ काली हो काली गगन संग काली 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 श्री राधा चमक रही आली हो श्री राधा चमक रही आले आले उलटन में बैठे बन भरी हो बारी रतन में बैठे बनवारी वाली भमर सब अलग कस्तूरी झलक चंद्र सी झलक ललित छब श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की ओ आरती राधा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जाते प्रगट भई गंगा हो गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा सकल दुख हरने श्री गंगा हो गंगा सकल दुख हरने श्री गंगा गंगा सरसते होत मोह भंगा हो भंगा तरसते होत मोह भंगा भंगा बसे शिव शीश गदा के बीच तोरण के ईश ताज का गौर श्याम मुख देख गिरधर मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की बाज रही यमुना तट बेनो बेनो बाज रहे यमुना तट बेनो बेनो संग में गोपी ग्वाल बेनो बेनो संग में गोप ग्वाल धेनो धेनो फिर सुन ले पुजारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती बांके बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की ओ आरती राधा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती राधा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी
गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम प्रणवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसन्तमेवारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चन्द्रा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ॐ ज्वालामालिन्यै नमः जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवाभिवन्दनं मा आरारतिक्यं शम